करके, बेच लगा करके और एक एक साफा से भेंट करेंगे। आइए, बहुत ही सम्मान्य जन, हमारे प्रति वर्ष 26वां वर्ष हमारे ग्राम क्रुद में मानस गान में सहयोग देने के लिए, हम लोगों को गौरवान्वित करने के लिए हमारे बीच में आते हैं और बहुत ही जोरदार राम कथा प्रति तीनों दिन आते हैं और राम कथा सुनते हैं। ऐसे सम्मान्य जन हमारे बीच में विराजमान है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी का एक एक साफा एवं बेच लगा करके आत्मीय स्वागत देंगे और स्वागत पाते आदरणीय पुष्कर महाराज जी का भी आगमन होने जा रहा है। भगवताचार्य महाराज जी का बाद में चलिए आइएगा। स्वागत पाते पाते आपको कथा प्रसंग से अवगत कराएंगे आनंद जी। किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम्हें अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। आशा करता हूं कथा प्रसंग से अवगत हो चुके हैं। आइएगा, हमारे बीच में बहुत ही सम्माननीय आदरणीय नंद कुमार साहू जी ब्लॉक फिंगेश्वर मानस संघ के अध्यक्ष का आगमन हुआ है। बहुत ही सम्माननीय हमारे गुरुजी आदरणीय नंद कुमार जी यादव जी का आगमन हुआ है। साथ में श्री जागेश्वर गुरु जी का आगमन हुआ है, जो ब्लॉक मानस संघ छुरा के अध्यक्ष है। सम्मान्य जनों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया यहां पर आसन ग्रहण करने की महान कष्ट करेंगे। आइएगा, बहुत सम्मान पूर्वक हमारे बीच में आदरणीय नंद कुमार जी यादव जी, जो हमारे मम राज्य जिला मानस संघ के सक्रिय सदस्य रहते हुए अपने फिंगेश्वर ब्लॉक के अध्यक्ष है। आदरणीय हमारे जागेश्वर गुरु जी और गुरु जी भी है, जो छुरा ब्लॉक मानस संघ के अध्यक्ष है, जिनका गरिमा में उपस्थिति हुआ है। साथ ही हमारे जागेश्वर गुरु जी एक ऐसे चैंपियन है, छुरा ब्लॉक से लेकर के छुरा ब्लॉक से दौड़ते दौड़ते दिल्ली तक दौड़ा है। जोरदार ताली बजा दीजिए। छुरा ब्लॉक से उन्होंने दौड़ने का चालू किया और सबसे पहले छुरा ब्लॉक में ग्राम खड़मा से दौड़ने का चालू किया और उसके बाद दौड़ते दौड़ते चैंपियनशिप जीतते बहुत छोटा है गुरुजी, परंतु अतका दौड़ते किटकिटा के कि दिल्ली के मन घलो थर आगे है। छत्तीसगढ़ के बाद थर रही दिल्ली के मन घलो थर आगे। ऐसे अध्यक्ष महोदय जी हमारे दौड़ने वाले हमारे बीच में विराजमान है। आइएगा, बेच लगा करके स्वागत देने के लिए कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी सम्माननीय कोमल राम जी ध्रुव जी, सम्माननीय हुकुमलाल जी साहू जी संरक्षक पहुंच करके बेच लगा करके और चंदन लगा करके स्वागत देने की महान कष्ट करेंगे। और हमारे निर्णायक समिति के जितने भी सदस्य हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं, हमारे निर्णायक समिति के जितने भी सदस्य उनसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारे आज के दो ब्लॉक के अध्यक्ष आए हुए हैं, उनका जोरदार गजमाला के द्वारा स्वागत देने की महान कष्ट करेंगे। सभी हमारे निर्णायक समिति के सदस्य लोग पहुंचेंगे और जोरदार गजमाला से स्वागत करेंगे। पुष्कर जी भी यहां पर आ जाए गजमाला पहनाने के लिए। चलिए ले आइए गजमाला। हाँ, चलिए गजमाला, चलिए जल्दी। चलिए एक बार और जोरदार गड़गड़ाहट ताली होना चाहिए। क्या बात, बहुत ही जोरदार। मानस में चलने वाले जो अपने मानस में इस प्रकार के समय देते हैं, स्नेह और प्रेम अपने ब्लॉक को संभाल करके रखे हुए हैं, अपने ब्लॉक को संभाल कर रखे हुए हैं, अपने जिला को संभाल करके रखे हुए हैं। ऐसे सम्माननीय जन हमारे बीच में अपना गरिमा में उपस्थिति दिए हैं। आइए सम्मान पूर्वक मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय यादव सर जी को। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो।
पावन ग्राम कुरुद 3 दिवसीय मानस गान सम्मेलन एवं प्रतियोगिता का आयोजन, जिसमें आप लोगों की सहभागिता जल कलश यात्रा के साथ हुई है और हमारे बीच एक बड़े ही प्रतिष्ठित महिला मानस मंडली विराजमान है। ज्यादा समय न लूंगा। ऐसा आयोजन राम जी का कृपा से होते हैं और ऐसे आयोजन में कोई एक आगे आते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय परम सम्माननीय माम राजीव लोचन मानस संघ जिला गरियाबंद के कोषाध्यक्ष, एक बार ताली चाहूंगा जोरदार। सम्माननीय डोमार साहू जी अथक प्रयास निरंतर हमारे इस जिला में जहां भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहां पर बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मैं कहूंगा कि कुरुद का हीरे और मोती हैं आदरणीय हमारे डोमार साहू भैया और हमारे आनंद साहू जी। जहां कहीं भी कार्यक्रम हो, सिरकट्टी आश्रम में पैरी परिक्रमा हो और विभिन्न मंच हो, उसमें भी जाकर के अपनी सहभागिता समर्पित करते हैं, संचालन करते हैं, संयोजन करते हैं। इस तरीके से धर्म के काम में हमेशा आगे रहते हैं। एक छोटा सा चुटकुला कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, बहुत छोटा सा। भगवान राम जी 14 वर्ष के वनवास में गए तो समुद्र किनारे जाकर के सोचने लगे कि लंका में चढ़ाई करना है, वहां 3 लोग हैं, कैसे जीत पाएंगे? कौन? एक संत है विभीषण, दूसरा है प्रतिवर्ता नारी सुलोचना और तीसरा है सिपाही सैनिक। कौन? क्या नाम उसका? सुलोचना का पति है? सुलोचना के पति मेघनाथ जी। मेघनाथ जी थे। तो भगवान राम ने सोचा कि भाई हम कैसे जीत पाएंगे, उधर तो 3 लोग हैं, विभीषण जैसे संत है, सुलोचना जैसे पतिव्रता नारी है और मेघनाथ जैसे सिपाही है। सुग्रीव महाराज को पूछा तो सुग्रीव ने कहा प्रभु हमारे तरफ भी है, हनुमान जैसे वीर है, संत है, लक्ष्मण जैसे सैनिक है, उर्मिला जैसे सिपाही, उर्मिला जैसे प्रतिवर्ता नारी है। राम जी ने कहा तब तो बराबर हो गए, अब तो जीत नहीं पाएंगे हम लोग, बराबर हो गए। इतने कहते ही विभीषण जी को हनुमान जी लेकर के आए और देखो संत आ गया इधर। और संत आने के बाद अब हनुमान जी कहा कि प्रभु अब तो जीत हो जाएगी हमारी। ये चुटकुला से क्या शिक्षा मिलता है? इससे ये मिलता है कि कोई भी काम करना हो, चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, सलाह लेकर के काम करना चाहिए। राम जी तो अकेले काफी थे, लेकिन वानर सेना को लेकर के चले और सबके सलाह से लेकर के चलते। ऐसे हनुमान जी हैं डोमार साहू जी, यहाँ कुरुद का सबको लेकर के चलते हैं और हमेशा भगवान के काम में रहते हैं, सबको सलाह लेकर के चलते हैं। और ये तो कथा का प्रसंग हुआ, गृहस्थी में भी ऐसे 3 संत होना चाहिए। एक प्रतिवर्ता नारी होना चाहिए, पिता संत के रूप में होना चाहिए, बेटा सिपाही होना चाहिए, तब घर की गृहस्थी बढ़िया सुंदर चलेगी। ऐसे गृहस्थी बसाने के लिए, जीवन को संवारने के लिए आयोजन होता है। उसमें एक हमारे आदरणीय डोमार भाई हनुमान जी का रोल करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, अपने आप को एकदम छोटा समझते हैं और हम लोगों को देखो कितना बड़ा हार से स्वागत करा दिया। अभी इनके जेब में एक भी कुछ हार नहीं है गले में। देखो ये है महान, बड़े बड़े काम करना भगवान का जोरदार, और काम हो जाने के बाद क्या कहना, अपने आप को छोटा समझना। ये हमारे गांव के सब मन के ओर से होई से सर कथे मिलथन तना जोरदार आयोजन करा दे भाई डोमार भाई, ऐसे कथन ना गांव वाला मन सब भिड़िन सरता हो गए, ऐसे कथे अपन नहीं कहा है मैं कराऊं सर की। ये हनुमान जी से शिक्षा मिलते। आओ ज्यादा कुछ नहीं कहो, एक ठन नानचुक कविता बनाए हो तेला पढ़ देता हूं, तहन विराम दूं। दीदी मोला घेरी बेरी आते गांव के सुरता, ध्यान से सुनो कि दीदी मोला घेरी बेरी आते गांव के सुरता, पार रोटी चटनी यौ भाटा के भरता, और संग के संगवारी यौ गिल्ली भावरा बाटी, बारी के हरियर मिर्चा हरिया के बासी, बाजार के चना मुर्रा डोकरी दाई के ओली, पर्ची के ढेकी गुड़िया छोटे रन्नी खोली, और फागुन के ठेठरी रोटी हरेली के चीला, और रामायण लसुनो दीदी हो बैठ के जम्मो माई पीला। अब ज्यादा नहीं बोलो, हमारे दीदी मन बैठे हैं राम कथा सुनाई है ना। बहुत बहुत शुभ धन्यता। हमारे आदरणीय भाई धनतेरस में भी बुलाते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रवचन करते हैं।
व्यस्तम समय को भी निकाल करके समय प्रदान करते हैं। ऐसे पावन ग्राम अरण्य के हमेशा हमें दर्शन होता है। मातृ शक्तियों के चरणों में नमन, सम्मानीय जन प्रबुद्ध जनों के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय हमारे भाई जागेश्वर ध्रुव को भी मैं नमन करता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं एक चंद पंक्ति बोल करके कि भले ही सूरज निकल आए पर सितारे कम नहीं होती, और मैं जहां कहीं भी रहूं कुरुद वालों के लिए प्रेम कम नहीं होगी, प्रेम कम नहीं होगी। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ लीजिएगा। कोटि से नमन, बारंबार प्रणाम समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूं। इसने बात ना कबले सीखे यार। जोरदार ताली हो जाए यादव सर के लिए। आइएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आगमन का हम सत नमन करते हैं और सम्माननीय जागेश्वर ध्रुव गुरु जी से निवेदन करता हूं कि सादर उद्बोधन के 2 शब्द कहने की महान कष्ट करेंगे। हेलो जी, हेलो। छत्तीसगढ़ के प्यूरा माटी पटासी है, पताल के चट्टी संगत बिझाटे बासी है। अरा के बोलिए नागर, किसान फैले नागर, सूत उठ के बड़े बेहनिया, कमिया फेरे जागर, लोनी खेले फुगड़ी, बाबू भावरा बाटी और चंदन कस भकत है मोर कुरुद के माटी, मोर कुरुद के माटी, मोर कुरुद के माटी। और कहा कि छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या जेकर बेटा राम है, छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या जेकर बेटा राम है, और छत्तीसगढ़ कुरुद के माटी तोला पारापार प्रणाम है। और जतका संत बैठे हो, जतका महतारी बैठे हो, जतका समाज श्रोता बैठे हो, आप सब ला सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है। बहुत दिन से डुमार भैया कहात रही से कि हमार गांव कुरुद कम से कम एक गांव आते गुरुजी ऐसे करके बहुत दिन से आज रही से, लेकिन जब प्रभु राम के बुलाव होते तबे आए के मौका मिलते, और आज ये संत समाज के सुंदर दर्शन करे के मौका मिली। आप सबके श्री चरण में सादर प्रणाम करें और मैं बहुत बहुत साधुवाद हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहूँ यहाँ के समस्त ग्रामवासी, आयोजक समिति, माता बहिनी समझला जेकर अथक प्रयास से ये मानस रूपी बगिया है तो सजे है और निरंतर सजा दे। 26वां साल है ना, 1 साल 2 साल की बात नहीं है, लगातार 26 साल चलना मतलब ये कहीं ना कहीं आप सबके मेहनत है, आप सबके लगन है जो राम के प्रति आप लोग सब जुड़े रहते। और मैं धन्यवाद देना चाहूँ, साधुवाद देना चाहूँ आदरणीय गुरु जी ला, जेकर आमंत्रण स्वीकार आकर के आपके सादर दर्शन करे के मौका मिली। साथ ही साथ हमारे अनाथ भाई जेकर हमेशा मंच मन में सहयोग मिलत रहते, ऐसा हमार छुरा ब्लॉक में जाकर के हमार मंच मन सजावत रहते। आप सबके श्री चरण में सादर नमन करत, वंदन करत आज के वाणी ला कर विराम करत आप सबके से सादर बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जागेश्वर जी, सम्माननीय अध्यक्ष ब्लॉक छुरा और सम्माननीय अध्यक्ष फिंगेश्वर ब्लॉक मानस संघ अध्यक्ष आदरणीय यादव सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने, आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके दर्शन दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कृपया संचालन मंच में विराजमान होने की महान कष्ट करेंगे। और आइएगा सुरुचि महिला मानस मंडली, कृपया अपना वाद्य यंत्र मिलाने की महान कष्ट करें। हरि ओम, 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 हरि ओम। चलिए, सुरुचि महिला मानस परिवार डांडेसरा जिला बालोद का संक्षिप्त परिचय आप सबके बीच में रखना चाहूंगा।
मानस मंडली की स्थापना तिथि 2002 और मानस मंडली का पावन उद्देश्य सत्संग लाभ का पावन उद्देश्य लेकर के हमारे ग्राम कृत के धर्म मंच में जिनका गरिमा में आगमन हुआ है, ऐसे इस मंच में ओजस्वी व्याख्यान साथ साथ गायन और आर्गन बजाने जा रही है हमारी बड़ी दीदी श्रीमती कीर्तिका कलिहारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और कोरस में है दीदी श्रीमती राजीव साहू और श्रीमती भागवती साहू, श्रीमती रोमती अठभैया और तबला वादन करेंगे आदरणीय श्री पुरुषोत्तम साहू जी, बेंजो बजाएंगे आदरणीय दिलीप सोनी जी। पावन परिचय और लीजिए आपके समीप 3 प्रकाश पुंज हरी पीली और लाल हरी बत्ती के जलते मानस गान प्रारंभ करना है। पीली बत्ती आपका समय 5 मिनट से बताएगा और लाल बत्ती की जलते इस प्रभु मन से सादर विदाई। चलिए जोरदार जयकारा हो जाए। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल राजीव लोचन भगवान की। लीजिए। लखने सिया राम चंद्र की जय, बोले उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए तुलसीदास महाराज की जय, बोलिए सतगुरु भगवान की जय। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही
हम पे बनाए रखना, बोल जय रामचंद्र की। परमदरणी मनस विसर्जनों एवं मंच पे विराजमान हुए आदरणीय गुरुजन, दया दीप्ति स्नेह सदी वंदनीय माताओं और भाइयों, आप सबकी पद पंकज माँ हमारे समस्त सुरुचि महिला मानस परिवार ग्राम डांडेसरा जिला बालोद की ओर से सत नमन करत हूँ। मनस विसर्जनों पावन पर्व पे आज आपके ग्राम में त्रिदिवसीय मनस कांड रखी हूँ। इन्हें देख के सुन के यहाँ की जनमानस अपने सुंदर कन के राम में हो गई। ऐसे लगा थे जिसे पत्ता पत्ता डाली डाली अभी चिड़िया चुगुन घला, ये राम नाम के बोलीला गाय भर सुने भर आतुर हवे। मनस विसर्जनों मैं कोई कभी चतुर सुजान तो न हूँ, फिर भी अपन टूटी फूटी भाषा में ये राम कथा ला के ही पर जात हूँ। अगर मोर बोली भाखा माँ कोनो प्रकार से गलती हो जाते, एक लिए मैं अपन समस्त सुरुचि परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। कथे जिकर जैसे जीवन होते वैसे ढंग के अगर लक्ष्य घला होते, हमन लक्ष्य ला ये बनाए किया हन। अगर भगवान राम की कथा ला बताए से सुने से समझे से एक भी मानव मूल्य जान ही और समझी कि बहुत संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति आए, तो हमारे यहाँ तक आए के लक्ष्य सार्थक हो जाही। काबर के उच्च विचार के उर्वर भूमि माँ इस सत्कर्म के पौधा पनप थे। तो मैंने इसमें सज्जनों आओ आदेश मुला किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1 की कथा परोसे के, जहाँ पे बाबा जी महाराज लिखते हैं कि जग कारण तारण भाव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लिन मनुज अवतार। यही बाबा जी महाराज की दोहा। और बाबा जी महाराज अपन दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ ये लिखते हैं, कहते हैं कि अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों के भवसागर पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। यही बाबा जी महाराज के दोहा और दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ जल्द बाबा जी महाराज है लिखे हैं। और तेल में ज्यों के त्यों और जस के तस आप सबों के बीच में परोसते हो। आओ भाव में जोड़े के प्रयास करता हूँ कि बाबा जी महाराज की ये दोहा के माध्यम से हमर और आपके जीवन के लिए कौन से सूत्र और कौन से संकेत प्रदान होना चाहते हैं। तुम्हारे समय से जनो प्रसंग है भगवान राम के वनगमन के। गोस्वामी जी महाराज लिखते कि भगवान जब वनवास थे, रास्ते में माँ जननी के हरण हो जाते और तत्पश्चात माँ सबरी के साथ मुलाकात, माँ सबरी द्वारा पंपा सरोवर की जानकारी और तत् भगवान ऋषिमुख पर्वत की तरफ भाई लक्ष्मण लेके पहुंचे हैं। इधर ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव जी महाराज हनुमान जी महाराज के साथ बैठे हैं। दूर से भगवान राम आवत देखी, तब सुग्रीव जी महाराज हनुमान जी महाराज ला विनती करते, आदेश करते कि हनुमान मला लगता है कि भैया बाली के भेजे कोई शत्रु जिन मतलब मारे बरा थे। और तत्पश्चात हनुमान जी भगवान राम के सम्मुख आते और तब की ये पंक्ति है जब हनुमान जी महाराज भगवान राम ला पूछते कि क्या आप जग कारण से आए हैं, क्या आप इस धरती के भार हरण करने आए हैं, क्या मनुष्यों को भाव सागर पार करने के लिए आप अवतार लिए हैं। ये प्रस्तुत पंक्ति के अर्थ का कनिकट सात्विक अर्थ है। आइए चर्चा करते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते कि भगवान ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ तड़प माँ सीता ला खोजे बर बढ़ा थे है। ऋषिमुख पर्वत में बैठे कौन, बोले सुग्रीव जी, और साथ में कौन है, हनुमान जी। हनुमान जी कौन लगे गए तो प्रबल वैराग्य का प्रतीक है, अज्ञानी न अग्रहण्यम। और साथ साथ हनुमान जी रामचरित मानस में संत नहीं की बल्कि ये संता कहेगी। काबर रामचरित मानस में दो जन विशेष पात्र जन संत के उपमा ही नहीं दी, बल्कि संत से आगे बढ़ा के किस की ये मन संत नहीं बल्कि ये मन संता है। जिसे रामचरित मानस में भगवान शिव के बिहाव के बारात में किस हम और आप अपन घर में बिहाव करते तब बोला बारात कहे जाते। कैसे दाई हो बारात कथो ना
लेकिन भगवान शिव के बिहाव के बारात में किस बाराता किस काबर, क्योंकि फिर वैसा कुछ नहीं होगा। बिलख बिलख चलो बाराता, जो संसार में दोबारा ना हो सके, ओला एक विशेष उपाधि दिया थे, इसलिए बाराता की। और रामचरित मानस में हनुमान जी महाराज और भरत जी महाराज संत नहीं बल्कि बड़ के संता के हिस। सुग्रीव कोने की तो सुग्रीव है जीव आय के हिस, ये सूर्य के अंश आय के हिस, ये ज्ञान के भी प्रतीक माने जाते, पर सुग्रीव अभी जीव है। जिन्हा अपन बड़े भाई बाली के डर से मारे मारे फिरत रहे, बाली और सुग्रीव को नहीं। बाली का संबंध है इंद्र से, इंद्र का संबंध है भोग से, भोग का संबंध है रोग से, और रोग का संबंध है नाश से। सुग्रीव कौन है कि सुग्रीव का संबंध है ज्ञान से, ज्ञान का संबंध है सूर्य से, सूर्य का संबंध है प्रकाश से, और प्रकाश का संबंध है मोक्ष से। ये दोनों भाई है कि जिकर व्यक्तिगत जीवन में एक राक्षस के संहार की वजह से दौड़े गुफा में गिस, 15 दिन तक इंतजार करिस, खून की धारा रक्त की धारा बहिस, सुग्रीव लगी की बाली की मृत्यु हो गई। एक पत्थर ल गुफा की मुहाटी में रख के घर आ गए, पीछे से बाली आई और पत्थर ल देख के क्रोध हो गए। किष्किंधा के राज्य में राजा बने सुग्रीव लम्मार भेगे, और सुग्रीव तब से भागते रहे। सुग्रीव भागते रहे से, और अंतिम भागना सुग्रीव का कल्याणकारी था। धन्य ऐसा भागना जब हमारा भागते भागते हमारा अंतिम जो मार्ग है, जो हमारा मंजिल है, वो भगवान तक ले जाए। लेकिन अभी वो भागत है, अब भागते भागते कहाँ पहुंचे हैं? बोले ऋषिमुख पर्वत में। ऋषिमुख पर्वत क्या है? एला मूर्तिमान सत्संग का प्रतीक है। सुग्रीव जीव है, जीव भागते भागते सत्संग की जगह में पहुंच गए। संग में हनुमान है, पर भगवान राम ल देखी तो दिखते ही कि इसके पठे बाली होई मन मैला, ये बाली के भेजे कोई शत्रु है। जीव अगर सत्संग के स्थान में पहुंचने के बाद भी उनके अंतःकरण में डर और भय बना रहेगा, तब मान लीजिए उनके जीवन में अभी तक सत्संग नहीं हुआ है, सत्संग बाकी है। हनुमान जी से कहते हैं पता लगाइए, और हनुमान जी महाराज भगवान के पता लगाए बरे, और ऐसे तब वानर रूप में नहीं बताए जाते कि वो विप्र के एक ब्राह्मण के रूप में। ब्राह्मण किसे कहा गया है? जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म है। हनुमान जी महाराज वानर है पर ब्राह्मण के रूप में, और जैसे भगवान के सम्मुख, तो हनुमान की जो दृष्टि है वो भगवान के चरणों में है। भगवान की जो दृष्टि है वो हनुमान जी की मुखार बिंद में है। लीला भगवान भी कर रहे हैं, लीला हनुमान भी कर रहे हैं, पर दोनों के दोनों अपने अभिनय में, लीला में फेल है। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है क्षत्रिय को आशीर्वाद देना, और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है ब्राह्मण के चरणों में शीश नवाना। ना तो भगवान हनुमान को देखकर प्रणाम कर रहे हैं, और ना ही भगवान हनुमान क्षत्रिय को देखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो दोनों के दोनों अपने अभिनय में फेल हो रहे हैं। हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों को देखते हुए कहते हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी। कितने कोमल हैं आपके चरण प्रभु, और आप इस जंगल में, पर्वत में कहाँ भटक रहे हैं? अब बताइए, एक ब्राह्मण की दृष्टि क्या क्षत्रिय के चरणों में रहेगा? नहीं। लेकिन चूंकि भले ब्राह्मण के रूप हैं, पर अंदर से तो वो भक्त हैं, और भक्त की दृष्टि भगवान के चरणों में होती है। और भगवान के चरण इतने कोमल है। हमारे गुरुदेव राजेश्वर जी महाराज तो एक बढ़िया पंक्ति कहते हैं कि कोमल से भी कोमल कोमल, कोमल से भी कोमल कमल, कमल से भी कोमल कमला, और कमला से भी कोमल भगवान राम के चरण पाद कमल। इतने कोमल है। नो कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, सिया राम जय जय राम। इतने कोमल है मेरे राम के चरण। हनुमान
कहते हैं बड़े कोमल है प्रभु आपके चरण, कहाँ आप पर्वत में घूम रहे हैं। और तब कहते हैं क्या आप जग कारण, क्या आप संसार के जग के कारण आए हैं। दूसरा भाव भंजन भरनी भार, क्या पृथ्वी की भार हरण करने आए हैं। क्या तुम 14 भुवनों के पति हैं जो मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं। और तब भगवान राम की सी भैया जग कारण नहीं, हम माता पिता के कारण आए हैं। दूसरा पृथ्वी का भार, अरे भैया मोर संग तुम पत्नी सीता री से ओकर भार ला तो हरण नहीं कर सके कि तुम भुवनपति, अरे मैं तो अयोध्या का पति नहीं बन सका, राजा राम नहीं बन सका, तुम कहते हो 14 भुवनों के पति। और कहते हो कि लिन्न मनुष्य अवतार, बोले मनुष्य अवतार नहीं लेते, मनुष्य का जन्म होता है। इन्हीं पंक्तियों को आधार मानते आइए हनुमान जी महाराज भगवान राम के बीच क्या चर्चा होती है, भाव के साथ रखे माता रानी का आह्वान, तत्पश्चात कथा भाव के साथ। लखने सिया राम चंद्र की जय, बोलिए साचे दरबार की। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राज रानी,
तुम्हारे सज्जनों, हरि ओम 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 हरि ओम। तमाम सज्जनों, गोस्वामी जी महाराज कहते कि भगवान हनुमान जी महाराज अभी भी विप्र का रूप धारण करते हुए भगवान से प्रश्न कहते हैं। कहीं कहीं कहते हैं ये भी कि यहीं पे भगवान हनुमान जी महाराज 5 प्रश्न की वजह से पंचमुखी के नाम से जाने जाते, ऐसे कहीं कहीं कहे जाते। रामचरितमानस में उनका उल्लेख नहीं है। गोस्वामी जी हनुमान जी महाराज पहला प्रश्न रखते हैं कि जग कारण, क्या आप जग के कारण के लिए आए हैं? दूसरा, धरती का भार हरण करने आए। भाई ठीक बना, गलत पकड़ा थे, ठीक कर, गलत पकड़ा थे। तीसरा, क्या आप 14 भुवनों के आप पति हैं जो मनुष्य का रूप अवतार लेकर आए हैं? यानी हनुमान जी महाराज भगवान से जो प्रश्न करते वो पूरा के पूरा भगवान ला ब्रह्म बना दे। कहते हैं रामचरितमानस के एक एक शब्दों पे पीएचडी करने वालों भी इतना इस गूढ़ रहस्य पे नहीं जा पाए। इस पंक्ति पे हनुमान जी महाराज एक लाइन में जो प्रश्न एक मनुष्य से, नर से नारायण बना दरी से, भगवान ब्रह्म की उपाधि दे दरी से, भगवान का एक उत्तर पूरा धाराशाही करके रखते हनुमान जी महाराज के प्रश्नों का। कहते हैं कि हनुमान, तुम कहते हो है कि ब्राह्मण देव, तुम कहते हो कि जग कारण? बोले ना। नीचे की पंक्ति उत्तर देती, कौशलेश दशरथ के जाए। भैया हम जग कारण नहीं आहत, कौशलेश दशरथ के जाए। हम अयोध्या के महाराज दशरथ और ओकर पत्नी कौशल्या इकर कारण आहत। आप हमें ब्रह्म कहते हैं, पर हम तो माता पिता के कारण आए हैं, जग कारण से नहीं आए हैं। दूसरा था प्रश्न भगवान हनुमान जी महाराज का कि भंजन धरणी भार, क्या आप इस सृष्टि के भार हरण करने के लिए आए हैं? फिर ब्रह्म का उपाधि भगवान राम की इसकी भैया, ब्रह्म वो होता है कि समस्त सृष्टि का भार हरण करता है। पर मेरे साथ मेरी पत्नी थी जिनकी नाम था सीता, मैं उनका ही भार हरण नहीं कर पाया क्योंकि मेरे रहते थे यहाँ निशाचर, यही इस पंक्ति होगी, यहाँ हरि निशाचर वैदेही, हमारे साथ वैदेही था जिनका हरण हो गया, और तुम कहते हो कि मैं भार हरण करने के लिए आया हूँ। फिर प्रश्न करते हनुमान जी महाराज कि क्या आप 14 भुवनों के पति हैं? भगवान राम फिर धाराशाही करते हैं उनके प्रश्नों को उत्तर देते हुए। कहते हैं कि भाई मैं तो अयोध्या का भी पति नहीं बन पाया, मैं तो वनवास निकला हूँ, वनवास पति बनकर बैठा हूँ। तुम कहते हो 14 भुवनों का पति। फिर अंतिम प्रश्न आता है, कहते हैं क्या आप मनुष्य के रूप में अवतार लिए हो? तो आप सब जानते हो मनुष्य का अवतार नहीं होता, मनुष्य का जन्म होता है। पुत्र जन्म सुनि काना। भगवान राम का जन्म सब वो कहते हैं रामचरितमानस में तीनों बातें आती हैं। पहला अवतार, दूसरा जन्म और तीसरा प्रकट। भगवान प्रकट किसके लिए हुए? तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते भय प्रकट के पाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी। भगवान राम प्रकट हुए हैं माँ कौशल्य की, लेकिन इसमें पक्षपात की भावना लगती है, पक्षपात का आरोप लगता था माँ कौशल्य के ऊपर। लोगों ने कहा क्या भय प्रकट के पाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, तो क्या कौशल्य के लिए हितकारी रहेंगे भगवान? तुरंत गोस्वामी जी महाराज को नीचे की पंक्ति में लिखना पड़ा कि विप्र धेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार। इन चारों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। किन के लिए? विप्र के लिए, धेनु के लिए, सूर के लिए और संत के लिए। लेकिन आज सबसे ज्यादा मारने की स्थिति अगर किसी की है मेरे देश में, मेरे राष्ट्र में, तो वो है धेनु अर्थात गौ माता की।
धिक्कार है हम सबको जो हम जगह जगह रामचरितमानस का आयोजन तो करते हैं, लाखों रुपए खर्च करके करते हैं, पर अपने घर एक छोटा सा गाय पालने में हमें तकलीफ होती है। रामचरितमानस को ध्यान से पढ़िए इस पंक्ति को। अगर इस पंक्ति को आप नहीं पढ़ सकते तो फिर धिक्कार है आप सबको। और इस पंक्ति को पढ़ने के बाद भी अगर अपने घर में एक गाय भी नहीं पाल सकते तो उससे डबल धिक्कार है आप सबको। क्योंकि भगवान के लिए सबसे पहला शब्द है विप्र धेनु सुर संत हित और लिंग मनुष्य अवतार, इनके लिए भगवान का जन्म हुआ है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं आज? कुत्ते तो बड़े शौक से पालते हैं, कुत्ता तो पाला तो कुत्ता मुंह काला चटवाते, क्या कहने हैं। कहते हैं गाय के कुबड़ पे हाथ फेरो तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। गाय के सिंग में हल्दी लगाओ, आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो गाय के सिंग में हल्दी लगाकर जाइए, आपका बिगड़ा हुआ भी काम बनने लग जाएगा। कितने सारे बात हैं, क्योंकि मुझे प्रसंग अलग मिला है इसलिए मैं थोड़ा सा बस। तो ये प्रकट कौशल्या माता के लिए अवतार इन लोगों के लिए और जन्म महाराज दशरथ के लिए। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान राम को जैसे ब्रह्म की उपाधि जाती है, वैसे रामचरितमानस की कथा के साथ वेदांत भी कहता है कि वेदांत का एक अक्षर कोश में का अर्थ होता है ब्रह्म। हनुमान जी महाराज को प्रबल वैराग्य है और ज्ञानी नाम अग्रहण में, और इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आप ब्रह्म हैं। हनुमान जी की प्रश्न पूछने तो भगवान राम एक लफ्ज में इनके धाराशय करते हुए कहते हैं कि भैया ब्रह्म का कोई रिश्तेदार नहीं होता, ब्रह्म के दाई नहीं हो। सुना था वो हमारा और आपके दाई दादा सका संबंधी है, काकी काका दाई दादा बड़ी बड़ा मौसी मौसा दुनिया भर होते, पर ब्रह्म अजन्मा है, ब्रह्म अनीह है, ब्रह्म अरूप है, ब्रह्म अनाम है। और सबसे बड़ी बात जो अजन्मा है उसका कोई जन्म ही नहीं हुआ है, फिर उसके रिश्तेदार कहाँ से आए? ब्रह्म का कोई रिश्तेदार नहीं होता, वो कोई जन्म देती तो दाई दादा होती, पर ब्रह्म को तो जन्म देते ही नहीं, ब्रह्म अपने आप में निर्मित है। और इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान एक शब्दों में धारा ऐसे ही करते कि भैया तुम्हें तो ब्रह्म की उपाधि देते हो, पर मैं तो कौशल्य से दशरथ के जाए, मेरे तो माता पिता है और मेरे संग मेरे भाई भी है, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, ये मेरे छोटे भाई है, ये लक्ष्मण है इनका नाम, मेरा भाई भी है, मेरे माँ भी है, मेरे बाप भी है, भाई भी और मेरी पत्नी भी है। यहाँ हरि निशाचर वैदेही जिनको हरण कर लिए हैं, मेरे बगल में थे वैदेही, और हरण कौन करता है? दैत्य असुर। वरण कौन करता है? मनुष्य। परण कौन करता है? भगवान। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान को ब्रह्म की उपाधि, और ब्रह्म ने कहा कि ब्रह्म अनी अरूप अनाम होता है। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ आया क्यों? मैं घर को छोड़कर पिता का राजमहल छोड़कर आया क्यों हूँ? क्योंकि जब विप्रधेनुसुर चारों रावण के आतंक से आतताई हो गए थे, और तभी सभी भगवान के सामने जाकर कहते हैं कि प्रभु आपको अवतार लेना पड़ेगा। और तब भगवान संकल्प करते हैं कि निस्सरही न करहूं मैं, भुजा उठाए पनकीन, और सकल संत मुनि के आश्रम जाए जाए सुखदेव। तो भगवान इन चारों के लिए ऋषि मुनियों के लिए आए थे, और इसलिए कहते हैं कि भैया मैं तो निष्पक्ष हूँ, ब्रह्म निष्पक्ष होता है, ब्रह्म कहता है कि मैं निष्पक्ष हूँ, पर भगवान कहते हैं मैं तो संतों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, सबरी के लिए, केवट के लिए, इन सबके लिए वनवास आया हूँ। और सबसे बड़ी बात, रावण जैसे आतंकवादी से पूरे संसार को दुख और पीड़ा से छुटकारा देने आया हूँ। मैं पक्षधर हूँ, ब्रह्म पक्ष नहीं लेते, ब्रह्म निष्पक्ष है। इसीलिए पुराणों में और वेद में ब्रह्म को प्रकाश की उपाधि दी गई है। ब्रह्म कोई और नहीं है, ब्रह्म प्रकाश है। जैसे इस प्रकाश के नीचे में बैठकर आप रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे, जीवन आपका सुधरेगा। इसी प्रकाश के नीचे में बैठकर आप मोबाइल चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, तो जीवन आपका बिगड़ेगा। ये लाइट का कहीं फर्क पड़त का? अरे बोलो तो, ये लाइट के कहीं फर्क पड़ी? नहीं।
उसके नीचे आप रामचरितमानस का पठन कीजिए, उनके नीचे आप मोबाइल चलाइए। बढ़ना और बिगड़ना आपका है, किसी और का नहीं, प्रकाश का नहीं। उसी प्रकार ब्रह्म निरपेक्ष होता है, उसके समक्ष आप लड़ो मड़ो सड़ो कुछ भी हो जाओ, ब्रह्म का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और इसलिए पुराण ब्रह्म को प्रकाश की उपाधि से नवाजा गया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, और भगवान भी इस बात को मान देते हैं हनुमान जी महाराज को कि भैया मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं पक्षधर हूँ। और पक्षधर कौन है? तो पक्षधर रामचरितमानस में केवल एक को कहा गया और वो है भगवान। हनुमान जी महाराज भगवान राम के प्रश्नों को उत्तर सुनते ही कहते हैं कि प्रभु, अभी तक हनुमान जी महाराज न तो भगवान राम को आशीर्वाद दिए ब्राह्मण के रूप में, और ना ही भगवान राम क्षत्रिय के रूप में है तो हनुमान जी को प्रणाम किए हैं। दूर से वार्ता हो रही है, दूर से चर्चा हो रही है। अच्छा, चर्चा इतना महत्वपूर्ण था और इतना दिलचस्प था। एक तरफ कौन है चर्चा करने वालों में, एक तरफ कौन है? तो ज्ञान अखंड एक सितावर, और दूसरी तरफ चर्चा में सहमति कौन दे रहे हैं? तो बोलते हैं सहभागिता देने वाले हनुमान जी ज्ञानी नम अग्रहण्यम। दो महाज्ञानियों की चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ ब्रह्म का निरूपण करते हुए हनुमान जी महाराज ब्रह्म का निरूपण उपाधि देते हुए भगवान राम से प्रश्न कर रहे हैं। तो ब्रह्म का उपाधि देने वाले, मैंने आपसे पहले कहा था कि ब्राह्मण किसे कहा के रूप में है। और जैसे ही हनुमान जी महाराज को ये प्रश्न का उत्तर मिला कि कौशलेश दशरथ के जाए कि भैया हमारे माता पिता है, हनुमान जी तुरंत भगवान राम के चरणों में लौट जाते हैं। अब विचार कीजिए प्रस्तुत पंक्ति पे, जो अभी तक भगवान राम को दूर से ही वार्ता हो रही है, चर्चा हो रही है, वो हनुमान जी जैसे ही भगवान अपना परिचय दी तो तुरंत दंडवत हो जाते भगवान के चरणों में। तो प्रश्न ये उठता है, अभी तक कह रहे थे कि जग कारण तारण, यानी सीधा सीधा ब्रह्म की उपाधि, तो ब्रह्म के रूप में भगवान राम को देखकर हनुमान के मन में क्या कम श्रद्धा थी? क्योंकि सीधी सी बात है, अधिक श्रद्धा होता है, किसी को देखकर हमारे मन में अधिक श्रद्धा होते तो दंडवत प्रणाम करथन, सीधा जमीन में लौट जाथन। सही बात नहीं बहनी? किसी कम श्रद्धा हो किसी को देखकर तो चरणों में प्रणाम करथन, और किसी को और कम श्रद्धा हो तो दूर से जय श्री राम कहते हैं, नमस्कार कह देते हैं। परंतु हनुमान जी दूर से नाम ला कह तो रहे ब्रह्म हो, जग कारण के लिए आप आए हो, पर ना तो दंडवत प्रणाम है न चरणों को प्रणाम है, बल्कि दूर से ही नमस्कार है। तो क्या हनुमान जी की मन में अभी ब्रह्म के प्रति कम श्रद्धा थी? तो रामचरितमानस की कथा आगे कहती नहीं, हनुमान जी महाराज समझ चुके री से कि जिसे मैं ब्रह्म कह रहा था वो है तो ब्रह्म, जो अभी तक अरूप अनाम था, ये ब्रह्म को मिला है, अब रूप भी मिल गया है। जो अभी तक अनाम था उसे नाम भी मिल गया है, जो अभी तक अजन्मा था वो कौशल्या माता के गर्भ में भी आ गया है, जो अभी तक निर्गुण था वो सगुण और साकार भी हो गया है। यानी ब्रह्म तो है, पर कौन सा ब्रह्म है? बोले ये वो ब्रह्म है जिसे कल्याणकारी भगवान शिव शमशान घाट में बैठकर निर्दिन राम का नाम का जाप करते हैं, जिनका नाम का स्मरण माता अहल्या बैठी अकेली पाषाण के रूप में करती है, जिनका नाम का स्मरण करके वाल्मीकि जी महाराज ब्रह्म ऋषि बन गए हैं, जिनका नाम का स्मरण करके तापस में इस संसार कलयुग में प्रत्येक मनुष्य पार हो रहे हैं। है तो ब्रह्म, पर ये पुराना ब्रह्म है। और ये पुराना ब्रह्म को हनुमान जी महाराज पीछे जाते हैं कि ये पकड़ में कहाँ आया है, क्योंकि अभी तक तो भगवान शिव की भी पकड़ में नहीं आए, उनके ध्यान में भी नहीं आ पाए हैं। ये ब्रह्म पुराना तो है, अब पुराना ब्रह्म किसी की पकड़ में नहीं आते हैं। आते वो पुराना ब्रह्म किसी के पकड़ में नहीं आए, तो किनके पकड़ में आए? बोले दो ही जगह तो पकड़ में आए हैं। एक
पुष्प धनुष यज्ञ में माँ सीता जब स्वयंवर रचाती है, धनुष का खंडन होता है और तब विवाह होता है। पंडित जी कहते हैं भगवान राम को, माँ सीता से सम्मुख होकर कहते हैं कि पुत्री भगवान राम के हाथों को ग्रहण कीजिए। जब भावर पर थे ना तो दुल्हन हाथ दुल्हा के हाथ पकड़ते न वो, अरे बोलो तो है न, जो किसी के पकड़ में नहीं आते वो ब्रह्म माँ सीता के पकड़ में आए। कहाँ? क्योंकि ये साधना सिद्धा भक्ति थी। ब्रह्म किसी दो के ही पकड़ में आ सकता है, पहला सिद्धा भक्ति और दूसरा साधना भक्ति। पहला पकड़ साधना भक्ति माँ कौशल्य के आई। जब माँ कौशल्या भगवान राम को गोदी में पकड़ती है, पुत्र के रूप में लेती है, तब ये हुआ साधना भक्ति। दूसरी बार पकड़ माँ सीता के विवाह मंडप में आते हैं। माँ सीता कह देती भगवान राम से, प्रभु अभी तक आपको पकड़ने के लिए सारा संसार पीछे दौड़ता रहा है, अब हम आपको नहीं पकड़ेंगे, आप हमें पकड़ने वाला बन जाइए, आप पकड़ना सीख जाइए प्रभु। और तब माँ सीता के हाथों को भगवान राम पकड़ते हैं। हनुमान जी महाराज इस बात को स्मरण करते हैं कि जो किसी के पकड़ में नहीं आया ब्रह्म, जो ब्रह्म आज तक किसी के पकड़ में भी नहीं आ पाया, किसी के कल्पना में भी नहीं आ पाया, जो अभी तक निर्गुण और निराकार ब्रह्म था, वो सगुण भी हो गया, साकार भी हो गया। और किसके लिए हुआ? केवल भक्ति के लिए हुआ है, भक्ति के लिए हुआ है साकार। क्योंकि भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहता है कि मैं निर्गुण निराकार में हूँ और सगुण और साकार में भी हूँ। पर निर्गुण और निराकार की भक्ति में हम जैसे जीवों के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हम निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि जो दिखता ही नहीं उसकी भक्ति क्या करे। और तब भगवान कहते हैं कि मैं निर्गुण निराकार भक्ति से केवल भक्तों के लिए सगुण और साकार रूप में इस संसार में आऊंगा। और सगुण और साकार रूप में जो अजन्मा था, अरूप अनाम था, वो ब्रह्म सगुण रूप में भक्तों को साकार करने के लिए इस संसार पे आते हैं। तो ये ब्रह्म था जिसे हनुमान जी ब्रह्म बनाते हैं, पर भगवान कहते हैं मैं सगुण और साकार रूप में इस संसार में, इस पृथ्वी पे आ चुका हनुमान। तो ब्रह्म पुराना था, पकड़ में केवल दो के परम में आया है, लेकिन हनुमान में तो कोई, हनुमान को तो भक्ति नहीं कहा गया भाई। साधना भक्ति और सिद्धा भक्ति, रामचरित मानस में दोनों भक्ति की बात आती है, एक सकाम भक्ति, दूसरा निष्काम भक्ति। पर हनुमान जी महाराज के अंदर क्या भक्ति थी जिनकी वजह से है ब्रह्म पकड़ में आए? तो निर्भर भक्ति, निर्भर भक्ति, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। रामचरित मानस की पंक्ति कहती है कि हनुमान के अंदर निर्भर प्रेम था, निर्भरा भक्ति थी। और जब निर्भरा भक्ति होती है तब ईश्वर जीव को नहीं पकड़ते, बल्कि जीव ईश्वर को, जीव ईश्वर को नहीं पकड़ते, बल्कि ईश्वर जीव को पकड़ लेता है। ये हमारे जीवन के सबसे बड़ा गहनतम और महानतम सूत्र है। और सूत्र कहते क्या है? क्या? सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागो, राजधानी लागो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो। सीता
सज्जनों, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म को हनुमान जी महाराज सगुण साकार के रूप में जब जाने, तुरंत चरणों पे अभी तक कम श्रद्धा नहीं थी, बल्कि इस बात को, इस सूत्र को, गहनतम सूत्र को जान गए थे कि जो ब्रह्म किसी के हाथ नहीं आया, अब पकड़ में आने वाला ब्रह्म बन गया। और जब पकड़ में आने वाला ब्रह्म बन ही गया तो फिर मौके का फायदा भी तो उठाया जा सकता है। तुरंत हनुमान जी चरणों में गिर जाते हैं, चरणों में, जिन चरणों से निकली गंगा। हनुमान जी महाराज के लिए भगवान जब सम्मुख आए, देखिए एक बात विशेष, अभी तक हनुमान जी महाराज अपने असल रूप में नहीं आए हैं और भगवान राम भी अभी तक हनुमान को अपने हृदय से नहीं लगाए हैं। दोनों में दूरी हुई है, क्योंकि रामचरित मानस की कथा कहती है कि मोह कपट तल छिद्र न भावा। अगर हमारे मन में जरा सा भी छल रहा, हमारे मन में जरा सा भी कपट रहा, ईश्वर स्वीकार नहीं करेंगे। याद रखिए, हनुमान जैसे भक्त जो उनके सम्मुख खड़े हैं, पर हनुमान जी को अभी भी अपने गले से नहीं लगाते भगवान राम, और हनुमान भी अपने कपट को नहीं छोड़ रहे हैं, अपने जो वेशभूषा धारण किए हैं विप्र का, उसे छोड़ नहीं रहे हैं। और भगवान राम कहते, जब तुम अपना छल छिद्र नहीं छोड़ सकते तो फिर मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं। अखियों में तू बस जा, अखियां में बंद कर लो, पहले मैं अखियों की बातें मैं चंद कर लो, तेरी इन्हीं बातों से लिया दिल जीत रसिया, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत रसिया। अगर हम अपनी आंखों में छल और कपट का बार रखकर ईश्वर के सम्मुख जाएंगे तो ईश्वर कभी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात को, इस चित्र को अपने जीवन में नोट करके रख लीजिए। हम भगवान राम को 2025 से बुला रहे हैं, खासकर। वैसे तो रामचरित मानस की कथा कहती है कि जब से हमने रामचरित मानस जाना है, जब से पढ़ा, जब से सुना, जब से समझा, भगवान राम को बुला रहे हैं। पर 2024 में, 2025 में अयोध्या में जब भगवान राम की मूर्ति का स्थापना हुआ, भगवान राम के मंदिर का स्थापना हुआ, उस समय सबसे ज्यादा एक भजन चली, आप लोग याद है? बोलो तो। जिला में पूरे विश्व में, केवल मर भारत में नहीं कहा था, पूरा विश्व में मिलाकर गिना जाए तो 99% माता मन ये गानल गा है। जिल गाय लाए थे गा है, जिल नहीं गा लाए थे भुन भुना है, पर गा है। कौन सा था वो गीत? मारी झोपड़ी निभागा जग जाएंगे राम। अरे जोर से, आए रामैस, रामैस। आप सभी ने गा हो, कोई बर्तन मांजत, कोई पोछा करत, कोई कपड़ा काचत, का करत करत नहीं गा कि राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी, राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी, राम आएंगे तो लोरी सुनाऊंगी। प्रश्न ये है कि राम आए, राम आए नहीं, क्यों नहीं आए? प्रश्न ये है कि राम क्यों नहीं आए? बुला तो रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर। मैंने कहा ना 99% माता मैंने गा है भाई, ये मतलब मैं गिनती छोड़ो, लेकिन सब एक ही बात बुला हो, मेरी झोपड़ी के भाग। अरे झोपड़ी में नहीं आएंगी, झोपड़ी में नहीं आएंगे राम जी। और जब झोपड़ी में नहीं आएंगे तो अब खोपड़ी से बुलाइए, राम को आना पड़ेगा। बजाइए ताली। राम झोपड़ी में बिल्कुल नहीं आएंगे, जब तक हम झोपड़ी में बुलाएंगे राम नहीं आएंगे। इसलिए राम को आप खोपड़ी में बुलाइए, राम जरूर आएंगे। राम को आना पड़ेगा, बशर्ते खोपड़ी से बुलाइए। राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी। का बर घर के सास ससुर तुम्हारा तकलीफ देते, घर के सास ससुर आते बुखार जब जथे। अरे घर में राम सीता जी से बैठे सास ससुर, ओ मतलब भोग लगाओ ना, मारी झोपड़ी नहीं।
जिस दिन आपका खोपड़ी आपके घर के माता पिता को राम सीता स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन राम को आपको रामलला को भोग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम खोपड़ी में बुलाइए, राम झोपड़ी में जरूर आ जाएंगे। हनुमान जी महाराज बिना बुलाए भगवान राम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उन्हें तो अंदाजा नहीं था कि मेरे राम आएंगे और इस रूप में आएंगे कि भगवान राम माँ सीता को अर्ध शक्ति को ढूंढते हुए पहुंचेंगे और मैं भगवान राम को देखकर कहूंगा कि जग तारन तारन मैं दिया रह जा रहा हूँ ब्रह्म की उपाधि, और भगवान ब्रह्म की उपाधि छोड़कर बने जा रहे मनुष्य के रूप में। राम आएंगे, राम आएंगे। अरे मनुष्यों में तो राम बैठे हैं, प्रत्येक कण कण में राम बैठे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान क्यों कहा गया रामचरितमानस के साथ साथ वेद और शास्त्र पुराण। जिस दिन हमें कैसे बताएंगे अपन देवर के बेटी बेटा में आप राम दिखी, अपन जेठ के बेटी बेटा में राम दिखते नहीं, कब नहीं दिखे। यही तो हमारे जीवन की विडंबना है। ज्ञान का अर्थ है कि राम को जिसको बुला रहे हैं वो कौन है, बोले ज्ञान अखंड एक सितावर, वही तो राम है। और राम का अर्थ क्या है, सिया राम मैं सब जग जान, सारे संसार को राम में देखना, यही जीवन का ज्ञान है। और ज्ञान का अर्थ है सबको समरूप में देखना, सबको सब में राम देखना। हनुमान जी महाराज छत्री रूप में भी भगवान राम छत्री के रूप में आए हैं। भगवान राम अवतार नहीं बल्कि मनुष्य के रूप में कौशल्य माता के गर्भ से आए हैं। भगवान राम बार बार कह रहे हैं कि कौशल्य से दशरथ के जाए, पर हनुमान जी के कह रहे हैं कि बार बार कि भैया आप ब्रह्म हो, ब्रह्म से उपाधि से छुटकारा पाते हैं हनुमान भगवान राम, तो कहते हैं कि आप पुराना ब्रह्म। बताइए अच्छा मजेदार बात, और इतना ही नहीं, भगवान अपनी कथा सुना कैसे रहे। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या, आपन चरित्र कहा हम गाय, मैं अपना चरित्र गाकर सुना रहा हूं। अब बताओ, जेकर दाई दादा घर परिवार राज्य से निकाल दिया जाए, जेकर संग में पत्नी घला हरण हो जाए, ओहा अपन कथा गा सुनही का कि रो के सुनही। अरे हमारे यहाँ तो मान लो धान 5 गड़ा जगह 4 गड़ा होगी सो अभी ना, तो रो रो सुना था का करवे दादा, ये सो हमारे 1 गड़ा के नुकसान हो गए। ओला सुना ओला सुना ओला सुना, रो रो सुना तो कि गा गा सुना था। अरे बोलो तो अपन यहाँ नुकसान होते हानि होते तो रो के सुना था कि गा के सुना था। पर भगवान राम कहते हैं कि मैं अपना चरित्र गाकर सुना दिया। अब गाकर कौन सुना सकते। अच्छा कमाल की बात, ये बात और गाया कैसे जाता है, गाया कैसे जाता है भाई। जब हम कोई गाना गावो तो वो कर लिए तबला की जरूरत पड़ी ना, हारमोनियम व्यंजन कुछ तो जरूरत पड़ती नहीं पड़े। अरे कुछ नहीं है तो एक तारा की तो जरूरत पड़ी ना, कोई तो वाद्य अंतर रहा होगा तभी बजा होगा और तभी भगवान गाए होंगे, क्योंकि आपन चरित्र कहा हम गाए, मतलब मैं अपना चरित्र। अच्छा दूसरा बात, हमर के चरित्र होते का, किसी मनुष्य का चरित्र नहीं होता। अगर हमारी क्या होती, हमारी व्यथा होती है। मनुष्य जब भी सुनाएगा अपनी व्यथा सुनाएगा, अपना चरित्र गाकर नहीं सुनाएगा। पर भगवान कहते हैं कि अपना चरित्र, हाँ ईश्वर का चरित्र होता है, और चरित्र कैसा गान करने वाला होता है। हम और आपके यहाँ क्या लिखते हैं, आपके यहाँ पॉम्पलेट भी छपे हुई ना, तो मैं क्या लिखते, श्री रामचरित्र मानस गान लिखा थे, नहीं लिखा है, गलत तो नहीं बोला थोड़ा। श्री रामचरित्र मानस गान, भगवान भी कह रहे हैं कि मैंने अपना चरित्र गाकर सुना दिया भी। तो क्या कोई ताल मंजीरा लेकर बैठे थे भगवान? मनुष्य अपनी व्यथा रोकर सुनाता है, पर यहाँ पे भगवान राम कहते हैं कि भाई सकल संपदा छिन गई है, सकल संपदा छिन गई है, बगल में पत्नी थी उसे भी हर ले गई है, फिर भी मैं अपना चरित्र गाकर सुना रहा हूँ। ये ईश्वर, ये ईश्वर है, ये ब्रह्म। हनुमान जी महाराज की जब अपन चरित्र भगवान, पहले तो मनुष्य का चरित्र नहीं होता, गा कर सुनाने के लिए चरित्र नहीं होता मनुष्य का, जिसे गा कर सुनाया जाए वो ईश्वर का चरित्र होता है। मनुष्य की तो व्यथा होती है,
और तब भगवान राम कहते हैं कि मैं अपना चरित्र गा कर सुनाया। हनुमान जी महाराज अब के दारे बिल्कुल श्योर हो गए, बिल्कुल यकीन में बदल गई उस बात को कि जो अपना सकल संपदा चली गई, राज्य से निर्कासित है, पत्नी का भी हरण हो गया, और जो अपना दुख को भी गा कर सुना सकता है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ये ब्रह्म है। और जब ब्रह्म है तो हनुमान जी महाराज को अपना रूप त्यागना पड़ा। अपन रूप त्याग दी, और जैसे अपन रूप त्यागी तुरंत भगवान राम अपन हृदय से बोले लगा ली, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। जो अभी तक भगवान राम उनसे दूर थे, भगवान जैसे ही अपना द्वेष छोड़ते हैं तुरंत भगवान उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते कि भैया हम इस संसार में रहते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं इस संसार में रहता हूँ प्रभु, और ये संसार कैसा है? ये संसार चारों तरफ माया का वशीभूत है, और इस संसार जो माया के वशीभूत रहेगा, जो माया के अधीन रहेगा, वो ईश्वर को नहीं पहचान सकता। तो मैं मोह मन, और दूसरा मैं मंद भी हूँ, तीसरा मैं माया के अधीन हूँ प्रभु। इसलिए जीव ईश्वर को भूल सकता है, पर प्रभु आप मुझे कैसे भूल गए? जीव का स्वभाव होता है ईश्वर को भूलना। कहते हैं ना, जीव जब ईश्वर को भूल जाए, कभी कभी आप लखना 2 ठन 3 ठन परेशानी मुसीबत एक साथ जीवन में आ जाते, आथिक नहीं आए। एक ढंग की समस्या दूर नहीं हो, दूसरा ढंग क्या थे, दूसरा दूर नहीं हो, तीसरा थे, काबर आते? कभी सोचे हो? जीव जब ईश्वर को भूलता है तो विपत्ति आती है, और जब ईश्वर जीव को भूल जाए तब वहां विपत्ति आती है। हनुमान जी महाराज की भैया मैं तो जीव हूँ और मोह के बस हूँ, मोह के बस फिर रहा हूँ, और तीसरा मैं तो मंद भी हूँ। अब बताओ, हनुमान जी महाराज जैसे ज्ञानी नाम अग्रहणियम जो है जिसे कहा गया है, वो हनुमान जी महाराज कहते हैं अपने अवगुणों का बखान, भगवान अपना चरित्र का गान करते हैं, तो दूसरी ओर हनुमान जी अपने अवगुणों का गान करते हैं कि एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। एक तो मोह के बस भी हूँ, दूसरा मंद हो, तीसरा कुटिल हूँ, चौथा ज्ञानी। बताइए कोई ऐसा भक्त बिरले मिल जाए जो ईश्वर की चरणों में अपना दूषण, अपना अवगुण भगवान को सौंप दे, तो भगवान उन्हें सहर्ष स्वीकारते हैं। भगवान राम की इसके हनुमान ते कथत कि मोह बस मोह के बस बोले। चलिए बगल हल्ला शांत करे, बड़े बगल हल्ला शांत करे, पीछे से आधा की संख्या में चले जाएगा। कौशल्या भोजनालय में हल्ला नहीं करना है, अतः हल्ला करे से का काम है। बोलो श्यामति रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी महाराज कहते कि हनुमान जी महाराज एक तो मोह बस, भगवान राम की इसके हनुमान ते पहला भक्त जिन अपन जतका अवगुण है, जतका तो अंदर अवगुण बता था ना, वो सारा मोर चरण में ले दे, पर तू हनुमान ते जतका कन बता ना, एक कोठन अवगुण तोर अंदर नहीं है। सबसे पहला मंद कैसे? प्रभु मैं मंद मोह मंद हूँ। रामचंद्र महाराज की कथा कहती है कि हनुमान पवन पुत्र है, और जब पवन का पुत्र होगा उसमें 3 गुण तो अवश्य होगा। पहला गुण, सबसे पहला गुण मंदता, मंद होना चाहिए पवन को। दूसरा शीतलता, और तीसरा सुगंधता। पवन चले, जब हवा चले तो उनमें 3 गुण होना आवश्यक है, वरना रामचरित मानस की कथा तो यहाँ तक कहती है कि चला प्रभंजन सुत बल भासी,
प्रबंधन किसे कहा गया है? तो रामचरित मानस की वो पंक्ति याद करो, जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाए बरगिस, रात्रि का समय, लक्ष्मण जी ला शक्तिबान लगे हैं, तब हनुमान जी महाराज किसकी मैं संजीवनी बूटी ला सकता हूँ। और हनुमान जी जब उड़ान भरी तब वहां पे पवन देव का स्मरण करते हैं, फिर किस रूप में करते हैं? भगवान राम यहाँ पे हनुमान जी को कह रहे हैं कि हनुमान तुम पवन का पुत्र हो और तुम में 3 गुण तो आवश्यक है। पहला मद्दता, दूसरा शीतलता, तीसरा सुगंधता। लेकिन यही हनुमान जब संजीवनी बूटी के लिए जाते हैं तब वहां पे एक पंक्ति कहते हुए कहते हैं कि चला प्रबंधन शुद्ध बलवासी। प्रबंधन का अर्थ ही पवन भी होता है, प्रबंधन का अर्थ वायु ही होता है, पर प्रबंधन का अर्थ एक विशेष होता है हवा तूफान। जब हवा तूफान एकदम ज्यादा होते ना तब वो जीवनदायिनी नहीं होते, वो जीवन को देने वाली नहीं होती, बल्कि जीवन को नाश करने वाली होती है। प्रबंधन इसे कहा गया। पर यही प्रबंधन में अगर 3 गुण मिल जाते हैं, पहला मद्दता, हवा मंद मंद चले, पुरवाई जब मंद मंद चले तो मन भीतरी घर शांति मिलती। दूसरा, उस चलती हुई मंद मंद हवा में अगर शीतलता आ जाए, थोड़ा नमी, तो उस हवा का जब स्वीकार करते मन तो उसमें एक अलग खास बात होती है, मन पूर्ण आनंद से भर जाता है। तीसरा, सुगंधता, हवा मंद चले, हवा में नमी हो, लेकिन उस हवा में अगर सुगंधता ना हो, उस हवा में कुछ दुर्गंध हो, तो वो हवा भी कोई काम के नहीं। तो उस हवा में क्या होनी चाहिए, उस वायु में क्या होनी चाहिए? बोले सुगंधता, महक, खुशबू। हनुमान जी के जीवन में, हनुमान जी के चरित्र में ये तीनों चीज दिखती है हमें। मंदता भी दिखती है, सुगंधता भी दिखती है, और शीतलता तो पहले से थी। इसलिए हनुमान जी महाराज की भगवान राम की हनुमान ते कलश की मोह के बस, ते कलश के मन पर जो भक्त, जो मनुष्य अपने अवगुणों को, जो हमारे अंदर कोई अवगुण है, उस अवगुणों को भगवान में अगर हम समर्पित कर देते हैं, तब भगवान वही अवगुणों को गुण बनाकर, यानी माला बनाकर हमारे ही गले में वो फेर देते हैं। ये भगवान की कृपा होती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी महाराज जो अभी तक मोह के वश में अपने दुर्गुणों को, देखिए मनुष्य का एक परम कर्तव्य होता है, मनुष्य अपने दुर्गुणों को कभी नहीं बताता, मनुष्य अपने गुणों को ही बताएगा, अपने दुर्गुणों को नहीं। लेकिन हनुमान जैसे भक्त के चरित्र से हमें सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर दुर्गुण है उसे स्वीकार कीजिए और उस दुर्गुण को भगवान को समर्पित कीजिए। हमें अपने दुर्गुणों से लज्जा नहीं आनी चाहिए। अगर हम में कोई कमजोरी है, हम में कोई कमी है, उस कमी को ध्यान में रखिए, उसको अंतर्मन से साधना कीजिए, साधिए उस अवगुणों को। एक ना एक दिन वो अवगुण गुण में जरूर परिवर्तित होगा। आइए आगे की बढ़ चढ़कर चर्चा करें एक भजन की। लिखने श्री रामचंद्र की जय, तेरी मंदी मंदी मुस्कानियाँ पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कानियाँ पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
नमस्ते सज्जनों, गोस्वामी जी महाराज कहते कि हनुमान जी महाराज अपने अवगुणों को भगवान राम को बताते हैं कि प्रभु एक तो मोह के बस, दूसरा मदता, हृदय में मेरा कुटिल और अज्ञान से भरा हुआ है। अच्छा, भगवान पूछते हैं इन सब का कारण क्या है रे भाई? इतने सारे अवगुण आप में है, पर इसका कारण क्या है? तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु तब माया बस फिरे फुलाना, क्योंकि मैं माया के बस में हूं। ये संसार पूरा माया से भ्रमित है, ये पूरा संसार माया से रचा हुआ है। और ऐसे संसार से जो माया से रचा हुआ है, जिसमें गुण और दोष भी दोनों समाहित है प्रभु, तो आप कहते हैं कि मैं भक्त हूँ और भक्त के जीवन में क्या दोष नहीं आते? पर गुण और दोष से मिली जुली सृष्टि में अगर भक्त अपने दोषों को भगवान को समर्पित कर देता है, जो मनुष्य अपने दोषों को स्वयं जानता है कि मुझ में अंदर इतने दोष है, तो वो आगे चलकर हनुमान जैसा भी कोई पद प्राप्त कर लेता है। पर हम आप में एक कमजोरी है, हम अपन गुण तो प्रकट करबो पर अपन दोष कभी प्रकट नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि भैया ये सब चीज की वजह क्या है? तो कहते हैं कि भाई माया के वश हूं। बात तो सही है, बात त्रेता की हो या बात कलयुग की हो, हम और आप सब माया के अधीन हैं, हम और आप सब माया के वश में हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि माया है क्या चीज? जैसे हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, जिनके लिए कहा गया है प्रबल वैराग्य के ज्ञानी नाम अग्रण्यम, जब ज्ञानी नाम अग्रण्यम हनुमान जी माया के वशीभूत हो सकते हैं, तो हम और आप साधारण जीव की भी औकात क्या है? जिनके लिए हनुमान जी जब भगवान जिस भक्त के जीवन में आए, उनके मोह और माया को छुड़वाकर भगवान से मिला देते हैं, भगवान तक पहुंचा देते हैं। और भगवान में पहुंचने के लिए जीव के जीवन में साधना चाहिए। पर सुग्रीव कहता है कि मैंने साधना नहीं की। साधना किसे कहते हैं? या तो वो कर्म के माध्यम से करेगा, या ज्ञान के माध्यम से करेगा, या भक्ति के माध्यम से करेगा। पर सुग्रीव कहता है कि मैं कब कर्म करता, कब मैं तो पलायनवादी हूं, मैं तो भक्ता रहा हूँ, केवल भक्ता रहा हूँ, कर्म कब करता? और जब मैं कर्म ही नहीं किया तो भक्ति कैसे होगी मुझसे? और रहा ज्ञान, तो ज्ञान तो रहा ही नहीं मुझ में, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है सब में राम को देखना। मैंने तो भगवान को देखते ही कहा था कि पठे बाली होई मन मैला, जो ब्रह्म में भी ब्रह्म का दर्शन न कर पाया हो। सुग्रीव ला कहाँ दर्शन हो पैस राम में राम का? वो तो कहते पठे बाली होई मन मैला, बाली का भेजा शत्रु जो मुझे मारने आ रहा है। अब विचार कीजिए, जो ब्रह्म में भी ब्रह्म का दर्शन न कर पाए, जो ईश्वर में भी ईश्वर का दर्शन न कर पाए, वो औरों में, सृष्टि में, संसार में, कण कण में राम क्या देखेगा? जो राम में राम न देख पाया हो, तो साधना तो थी ही नहीं, पर पहुंचा कैसे राम तक? रामचंद्र महाराज की कथा ही नहीं, शास्त्र वेद पुराण भी कहते हैं कि ईश्वर को पाना है तो अमुक साधनाओं की ऊंचाई को पार करना पड़ेगा। कोई ना कोई साधना जीवन में आएगा तभी भगवान को प्राप्त करेगा। पर रामचंद्र महाराज के कुछ पात्र हैं, जैसे सुग्रीव, जैसे सुसेन, दोनों का गण नाची नक्षत्र एक ही है, स से सुसेन, स से सुग्रीव। सुग्रीव कहता है मुझ में कुछ नहीं था, पर हाँ एक बात तो थी। क्या? उन्होंने हनुमान जैसे संत की संगति तो की थी। पर कमाल और मजेदार की बात यह है, सुसेन ने क्या किया था? सुसेन मतलब वैद, और कहाँ का? बोले लंका का। तो लंका का वैद, सुसेन वैद, उन्होंने तो हनुमान जी का संग भी नहीं किया था। साधना और भक्ति तो दूर की बात है, और वो तो दैत्यों का, राक्षसों का वैद था। पर उन्होंने कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया? मतलब जो शास्त्र में लिखी बातें, जो ग्रंथ में लिखी बातें, वेदों का जिनका सार कहा गया है, वो सब उल्टा हो जाता है फिर। तो क्या बिना साधना के भगवान मिलते हैं? बोले नहीं, ये बात गलत है। अमुक जीवन में, किसी भी अमुक व्यक्ति के जीवन में एक साधना होगी तो ईश्वर को प्राप्त करेगा। पर एक भी ना हो तो वो नहीं करेगा। तो फिर सुसेन को कैसे मिल गए भगवान? किसी ने पूछा भगवान हनुमान जी से कि हनुमान जी आप कहते हैं
कि साधना कीजिए, ऊंचाई पे उठिए, तब भगवान मिलेंगे। पर सुसैन ने तो कुछ भी नहीं किया। और तो और रामचरितमानस की कथा कहती है कि भगवान किसे मिलते हैं, तो धाय काम धाम सब त्यागी, जो काम को भी छोड़ता है, जो धाम को भी छोड़ता है, वो राम को पाता है। रामचरितमानस की कथा कहती है जब हम धनुष यज्ञ के प्रसंग में जाएंगे, जनकपुर जाएंगे, तो जनकपुर में इस बात का उल्लेख कहा गया है कि धाय काम धाम सब त्यागी। अच्छा, दूसरा किसे मिलेगा राम, तो एक पंक्ति दिमाग से निकल रही है, अच्छा याद आएगी तो बताऊंगी। किसे मिलते हैं भगवान, धाय काम नहीं। आनंद भाई, बुढ़ापा का असर है, पंक्तियां भूली जा रही है। हाँ, जब याद है, लेकिन वो बढ़ नहीं रही है प्रसंग। एक पंक्ति आती, बहुत प्यारी पंक्ति आती है, जिससे कहा गया है कि राम किसे मिलते हैं, जैसे धाय काम सब त्यागी, जो काम छोड़ेगा धाम छोड़ेगा उसे राम मिलेंगे। दूसरी तरफ राम किसे मिलेंगे, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। पर सुसैन वैद तो सोए थे, फिर भी उठे तो राम तक। हनुमान जी को इसी प्रश्न पे उल्लेख किया गया है कि हनुमान जी से पूछते हैं कि सोए थे वो भी लंका में, अयोध्या में नहीं सोए थे कि राम मिल जाते, पंचवटी में नहीं सोए थे, चित्रकूट में नहीं सोए थे कि उन्हें राम मिल जाते, सोए थे लंका में, पर उठे तो राम तक। फिर आपका तो पूरा रामचरितमानस की पंक्तियां उल्टी हो जाती है, उल्टी कर दीजिए। तब हनुमान जी कहते हैं कि भैया, जीव जब ईश्वर को पाना चाहे तो साधना करनी पड़ेगी, शास्त्र कहे गए हैं। पर जब ईश्वर ही जीव को पाना चाहे तब, और यहाँ भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि मुझे सुसैन वैद चाहिए, तो सुसैन वैद को लाया गया और भगवान राम के सम्मुख जागा। तो जो जागा वो पाया। जागते ही अपना धाम भी छोड़े, अपना निवास स्थल भी छोड़े, तब पाए किसे, राम को। गोस्वामी जी महाराज इसी बात को उल्लेख करते हुए कहते हैं रामचरितमानस के इस कांड में, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि भैया मैं माया के वश हूँ। माया के वश में जब मनुष्य रहता है, वो जागते हुए भी वो जागृत नहीं होता। जो जागता कौन है, जो जागते ही राम को गुणगान कर ले, राम को याद कर ले, वो जागता है। इसीलिए माया जो है मनुष्य को नचाती है। अरे हम और आपका भैया बड़े बड़े ज्ञानी नचा है। हमारे बालोद जिले में ग्राम हथौद लीला स्त्री बिलमान, हमारे इंडियन फकीर महर्षि मुक्तानंद जी महाराज, जिनका लीला स्त्री ग्राम बिलमान भी है, ग्राम हथौद भी है। महर्षि मुक्तानंद जी आप सुने होंगे, जिन्होंने एक पंक्ति, उनकी पंक्ति को वेदांती थे, एकदम अखंड वेदांती थे, और बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। उनके ग्रंथों में एक वाक्य मुझे बहुत भाते, बहुत। वो कहते हैं कि मन माया प्राकृतिक जगत, मन माया प्राकृतिक जगत, चार नाम एक रूप, और जब लगे सांचा लगे, नहीं जाना निज स्वरूप। मुक्तानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य, मन माया प्राकृतिक जगत, ये चार नाम है पर एक रूप है। अच्छा, ऐसे समझता है, क्योंकि समय संकेत सारनी रहे, ये आपका ग्राम क्रुद है, बोलो ना, आपके ग्राम क्रुद है ना? है भाई, मैं कई साल से आता हूँ, क्रुद तो है, ग्राम क्रुद तो है, गारंटी है ना क्रुद है करके। उससे पहले मैं ध्यान चाहूंगी आप सबका, मैं माया पे चर्चा कर रही हूँ। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं माया का अधीन हूँ। माया क्या है? तो ये आपका ग्राम क्रुद है, आप गारंटी भी दे रहे हो कि ग्राम क्रुद है, मैं भी मानती हूँ क्रुद है, पर मैं आप ये पूछूं कि क्रुद दिखाओ तो आप क्या दिखाओ? आप बताइए। मैं कहूँ कि क्रुद दिखाइए मुझे, क्या दिखाएंगे आप मुझे? अब आप कहोगे ये तो क्रुद है, वो तो कहाँ क्रुद है भैया, ये तो मानस मंच है। अब ये मानस मंच है, ये तो घर है, कहूँ कर द्वार है, कहूँ कर खेत है, कहूँ कर खार है, कहूँ कर पंचायत है, कहूँ कर अस्पताल है, कहूँ कर डाकघर है, कहूँ कर स्कूल है, कहूँ कर तरिया है, कहूँ कर अमली पेड़ है, कहूँ कर जाम पेड़ है। आप ये सब मिला के क्रुद कथो का मैं नहीं मान सकूं।
मुझे क्रुद्ध दिखाइए। मैं घर द्वार देखे पर नहीं आऊं, मुझे ग्राम क्रुद्ध देखना है। तो क्रुद्ध दिखाने के लिए क्रुद्ध जैसा कोई चीज नहीं है, पर ग्राम क्रुद्ध आपके जिले मुख्यालय में पर्ची में बिल्कुल दर्ज होगा। आपके मुख्य द्वार में ग्राम पांडुका से पूछा था क्रुद्ध के रास्ता करे, वहां तक क्रुद्ध का चर्चा है। ग्राम क्रुद्ध में आके क्रुद्ध पूछो तो क्रुद्ध दिखाए के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्रुद्ध है लेकिन दिखाने के लिए क्रुद्ध नहीं है, और क्रुद्ध नहीं है लेकिन फिर भी ग्राम क्रुद्ध है। बस यही माया है, माया है। हनुमान जी भी कह रहे हैं मैं इनके बस में हूँ। किसके? माया के। भगवान राम कहते फिर दिखाओ माया। हनुमान बका गए, अरे मैं कह तो दिया कि माया के बस हूं, पर भी दिखाने के लिए बोल रहे प्रभु तो क्या है मेरे पास? तो माया है पर माया दिखाने को नहीं है, और माया नहीं है लेकिन फिर भी माया है। बस यही हमारे जीवन की विडंबना है। हम इन्हीं के बस होकर रह गए हैं, इसलिए ईश्वर की सच्ची भक्ति में विलग है। अपने दूषण को, अपने अवगुणों को भगवान को सौंप दीजिए, भगवान माया से भी मुक्त करते हैं। आइए पीलीवती कृष्ण के दिग्विजय तत्पश्चात विदाई। आइए, चूंकि आज माँ कर्मा का जन्मोत्सव है, साथ साथ आज पाप मोचनी एकादशी माता का उपवास व्रत है। आइए भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण के भजन तत्पश्चात विदाई। लिखने लिखने श्री रामचंद्र की जय, बोली राधे कृष्ण भगवान की। मेरी कमले से तुलसा ना तोड़े पुजारी, मेरी कमले से तुलसी ना तोड़े पुजारी, पत्ते पत्ते पे बैठे हैं श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे बैठे हैं श्याम बिहारी। मेरे कमले में तुलसा ना तोड़े पुजारी, मेरे कमले में तुलसा ना तोड़े पुजारी, पत्ते पत्ते पे बैठे हैं श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे बैठे हैं श्याम बिहारी। मेरे कमले से तुलसा ना तोड़े पुजारी, मेरे कमले से तुलसा ना तोड़े पुजारी,
पाप मोचनी कृष्ण माता की जय, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। गमों में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, गमों में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, और लहरों से पानी को जैसे हटाया नहीं जाता। और आपकी प्रस्तुति ही कुछ ऐसी है कृतिका दीदी, जिसको कभी भुलाया नहीं जाता, जिसको कभी भुलाया नहीं जाता। एक बार और जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। सर्वप्रथम सुरुचि महिला मानस परिवार डांडेसरा बालोद की ग्राम कुरुद की धर्म मंच पर अनुपम प्रस्तुति को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और जिसका व्याख्या करने का अंदाज ही कुछ अलग होता है। एक बार और जोरदार तालियों के साथ दीदी श्रीमती कृतिका कलिहारी के लिए व्याख्यान, गायन और आर्गन तीन भूमिका इस मंच के माध्यम से अदा कर रही थी। और सभी वाद्य पक्ष के कलाकारों ने अपनी विशेष भूमिका इस मंच के माध्यम से बांधी है समा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए ज्यादा कुछ न कहते हुए आदरणीय दीदी श्रीमती कृतिका कलिहारी मिले कथा प्रसंग जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, और की तुम अखिल भुवनपति लिंग मनोज अवतार, इस पर एक सारगर्भित व्याख्यान इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और बहुत ही इस समुद्र की गहराई से अनमोल मोती निकालकर इस प्रसंग को एक जीवंत रूप इस मंच के माध्यम से प्रदान किए हैं। इसके लिए दीदी जी को पुनः धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो हमारे ग्राम कुरुद की इस आयोजन में आपने सहयोग प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। एकदम पूरा पूरा आधा नहीं, हाँ कोई एरे गिरे व्याख्याकार नहीं भी है। बालोद जिला की एक विशिष्ट व्याख्याकार श्रीमती कृतिका कलिहारी को हम पाए हुए थे, और बहुत ही जोरदार व्याख्यान के माध्यम से अब बोला ना, जब तक से मतलब ध्यान देख नहीं सुन ना तब तक से समझ आने वाला नहीं। ध्यान देख सुनना पड़ते कि कौन कैसे बोला थे, कौन कैसे बोला थे, कौन कहाँ तक से गहराई तक से पेश कर थे, तभी समझ आते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आइएगा, आपके सम्मान में कुछ श्रोता गण सराय हुए हैं। आदरणीय करण साहू ईशान साहू की ओर से 10 रुपए सम्मानित किए हैं। गुप्तदान रजनगढ़ से 10 रुपए, मंथीर राम ग्राम पांडुका से आपको विशिष्ट सम्मान 50 रुपए सम्मानित किए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं आदरणीय मंथीर भैया जी को। और इसी क्रम में प्रेमलाल साहू गरिया की ओर से 120 रुपए सम्मानित करते हैं। वो लखन से रामचंद्र की जय। और इसी क्रम में बिंदाबाई गाड़ाघाट की ओर से आपको 50 रुपए सम्मानित किए हैं। साथ ही साथ ऋतिकेश साहू 10 रुपए सम्मानित करते हैं। देवल ध्रुव की ओर से 20 रुपए, बुधिया बाई की ओर से आपको 10 रुपए सम्मानित करते हैं। और आइएगा, विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ श्रीमती कुंती बाई साहू पति हेम कुमार साहू, श्रीमती जामुन यादव पति दयाराम यादव, हेमलता ध्रुव और इंद्राबाई साहू आकर के मंचस्थ मंडली का गुलाल चंदन लगा करके आयोजक समिति की भेंट व्याख्याकार महोदया तक पहुंचाने की महान कष्ट करेंगे। साथ में आएंगे लोकेश साहू जी और डॉक्टर वर्मा आएंगे और विदाई की रस्म को पूरा करेंगे। डॉक्टर वर्मा जी और श्रीमती कुंती बाई साहू, जामुन बाई यादव, हेमलता ध्रुव, इंद्राबाई साहू आएंगे और विदाई की रस्म को पूरा करेंगे। सादर आमंत्रित श्रीमती कुंती बाई साहू, हेमलता ध्रुव सादर आमंत्रित, आप सभी लोग पहुंचेंगे और विदाई की रस्म को पूरा करेंगे। और यहाँ पर मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ, हमारे कुछ अतिथिगण हैं जो प्रतिवर्ष रामायण सुनने के लिए हमारे बीच में आते हैं। आदरणीय श्री बोधिराम जी साहू, पूर्व व्यवस्थापक सेवानिवृत्त, सादर आमंत्रित यहाँ पर मंच के सम्मुख पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। आइएगा, सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं श्री बोधिराम जी साहू व्यवस्थापक महोदय जी। आदरणीय डॉक्टर वर्मा भी यहीं पर रुकेंगे।
सम्माननीय यशवंत साहू जी पंजाब नेशनल बैंक फील्ड ऑफिसर लोहारलारी से आप आए हुए हैं, सादर आमंत्रित यहाँ पर पहुंचेंगे। सम्माननीय यशवंत साहू जी पंजाब नेशनल बैंक फील्ड ऑफिसर लोहारलारी, आपका आगमन हुआ है। सम्माननीय नंद कुमार जी साहू जी कपसी वाले, आदरणीय हेमंत साहू जी शक्ति केंद्र जतमाईगढ़ ग्राम तौरी का सादर आमंत्रित यहाँ पर पहुंचेंगे। आदरणीय लोमस राम जी साहू जी ग्राम कुटीना सादर पहुंचेंगे। महेश साहू जी गाड़ाघाट सादर पहुंचेंगे। बैराम साहू जी गाड़ाघाट सादर आमंत्रित मंच के सम्मुख पहुंचने की मांग कष्ट करेंगे। श्रीमती बिंदाबाई सादर आमंत्रित मंच के सम्मुख, बिंदाबाई गंधर्व गाड़ाघाट से कृपया मंच के सम्मुख पहुंचने की मांग कष्ट करेंगे। परदेसी राम जी साहू गाड़ाघाट सादर आमंत्रित मंच के सम्मुख पहुंचने की मांग कष्ट करेंगे। आपके बगल में भैया जी, नाम भूल रहा हूं, गाड़ाघाट वाले आदरणीय पूज्यवर बाबूजी मेघनाथ साहू ग्राम परसोदा से सादर पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। निराई किराना स्टोर वाले सादर पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। निराई किराना स्टोर वाले सादर हमारे सम्मान्य जन प्रतिवर्ष रामचरितमानस कथा की सुनने के लिए हमारे गांव में आते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सुरुचि महिला मानस परिवार के हमारे प्यारी दीदी जी को, जिनका मूल्य समय हम सबको प्राप्त हुआ। और सादर समर्पित मंच था, सादर विदाई पाइए। और जब कभी हम राह देखें हमारे ग्राम गुरु में फिर से आइए। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए जय श्री राम, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगत का स्वागत किया दिया है प्रेम विदाई, और बना रहे संबंध आपसे कृपा करे रघुराई, कृपा करे रघुराई। सादर समर्पित मन था, सादर विदाई पाइए। जब कभी हम राह देखे, जब कभी हम बाट जो है हमारे ग्राम क्रुद में फिर से आइए, फिर से आइए, फिर से आइए। इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमती कीर्तिका कलिहारी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए, और बाद में खिसियाबे में सब जना खाना खा कर भेज देते, लड़ाई कर खाना खा जाए। चलिए, बहुत ही सम्मान्य हमारे बीच में आदरणीय बोधि साहू जी सेवानिवृत्त व्यवस्थापक हमारे बीच में अपना पदार्पण किए हुए, और प्रतिवर्ष राम कथा सुनने के लिए लगातार 3 दिन तक से आते हैं। ऐसे सम्मान्य हमारे बोधि साहब जी के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। हमारे बीच में हमारे पूज्य और बाबूजी ग्राम परसोदा से प्रति वर्ष हमारे माँ जी के साथ में आ जाते हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। सम्मान्य हमारे परदेसी राम जी आदरणीय हमारे गाड़ाघाट से ध्रुव जी प्रति वर्ष रामायण सुनने के लिए आते हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। बहुत ही सम्मान पूर्वक हमारे बीच में बहन जी एकदम जोरदार प्रति वर्ष अपने धर्मपति के साथ में, टीकम गंधर्व के साथ में प्रति वर्ष आते हैं रामायण सुनने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। परम आदरणीय सम्माननीय हमारे बीच में आदरणीय हमारे भेवनलाल जी साहू हमारे गांव के दामाद भी है, और हमारे मम राजी लोचन जिला मानस संघ से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, और हमारे राजीव लोचन मानस संघ के शक्ति केंद्र जतमईगढ़ के अध्यक्ष है। ऐसे दामाद जी भेवन साहू जी का भी आगमन हुआ है, और रामायण के जोरदार व्याख्याकार है, और पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम करके मानस के प्रचार प्रसार में लगे हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। सम्माननीय हमारे नंद कुमार जी साहू जी हमारे गाँव के दामाद है भाई साहब, और अपने गाँव के आयोजक समिति के सदस्य है, और 19 20 21
19 से चालू है, 19, 20, 21 को कार्यक्रम है ग्राम कपसिटी में। बहुत ही जोरदार रामायण करवाते हैं, इसके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। हमारे बीच में लोमस राम जी साहू बहुत ही सम्मानित व्याख्याकार है, पूरे छत्तीसगढ़ में घूम करके मानस के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और हमारे मम राज्य लोचन जिला संघ के सक्रिय सदस्य हैं लोमस कुमार जी, जोरदार ताली बजा करके दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टरों के अभाव में हम लोगों ने बोला कि रात्रि में कोई डॉक्टर नहीं रहता है, हमारे गांव में रात्रि में कोई डॉक्टर नहीं रहता है, यहाँ पर रुक करके आज सेवा कीजिए। तो ऐसे रुक करके सेवा कर रहे हैं डॉक्टर हमारे हेमलाल वर्मा जी, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिएगा। हमारे अतरमरा से सम्मानित जन पहुंचे हुए हैं, बहुत ही हर साल हमारे बीच में रामायण सुनने के लिए आते हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आइएगा, सादर आप लोग प्रस्थान कीजिएगा और बैठ करके राम कथा सुनिएगा। और आइएगा इस प्रभु मंच पर सादर आमंत्रित बहुत ही सम्मान्य मानस मंडली सरगम महिला मानस परिवार भैंसपुड़ी मगल। चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं धमतरी जिले के एक उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त मानस मंडली सरगम महिला मानस परिवार भैंसपुड़ी मंगलोर जिला धमतरी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छूले संतों तो वो हीरा बन जाए, तो जिसको मिल जाए वो राम नाम मिल जाए वो हो जाए माला माल, राम नाम मिल जाए वो हो जाए माला माल। एक तो ही धनवान है राघव बाकी सब कंगाल। चलिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं सरगम महिला मानस परिवार भैंसपुड़ी मंगलोर जिला धमतरी के माताओं बहनों का ग्राम कुरुद की धर्म मंच पर हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं। एक ऐसे ख्याति लब्ध मानस मंडली जिन्हें आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते हैं और हमारे बीच में हमारे सीजी लाइव प्रसारण के हमारे प्रोपाइटर हमारे बीच में है। लाइव प्रसारण आप ग्राम कुरुद का आयोजन का भव्य श्री राम दरबार का लाइव प्रसारण अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मोबाइल में देख सकते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सरगम महिला परिवार का। आइए बहुत ही सम्मान पूर्वक विराजमान होइएगा और बहुत ही सम्मान पूर्वक मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय सम्माननीय भाई साहब डॉक्टर श्याम किशोर साहू जी MBBS मेकाहारा को मैं सादर आमंत्रित करता हूं और साथ में सपत्नी भारतीय संस्कृति भी सादर पहुंचने की महान कष्ट करेंगे मंच पर। भारतीय संस्कृति एवं डॉक्टर श्याम किशोर साहू जी सादर मंच पर पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। आइएगा सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में आदरणीय श्याम किशोर जी साहू जी का आगमन हुआ है और जोरदार फूलमाला से स्वागत देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय हमारे उपाध्यक्ष महोदय शिवशंकर साहू जी पहुंच करके फूलमाला से स्वागत देने के महान कष्ट करेंगे एवं साथ में हमारे बीच में बहन जी भारतीय संस्कृति जो एक केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक है उनका भी आगमन हुआ है, उनका भी जोरदार स्वागत देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। श्रीमती रोशनी बाई आकर के फूलमाला से हम बेच लगा करके स्वागत देंगे। एक ठो साल एक ठो सांप
कथा प्रसंग अरण्यकांड दोहा क्रमांक 4। चलिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। आइए सरगा महिला मानस परिवार भैंसमुंडी मंगललोड का आत्मीय स्वागत के लिए सादर आमंत्रित श्रीमती गिरिजाबाई साहू पति शिवशंकर, श्रीमती लालिमा साहू पति चुम्बन साहू, श्रीमती शैलेंद्री ध्रुव पति खोवा ध्रुव और आदरणीय पुष्कर साहू जी, आदरणीय गोवर्धन ध्रुव जी पंच। आदरणीय हमारे श्याम किशोर जी साहू की ओर से आयोजक समिति को प्रति वर्ष हमारे आदरणीय गुरुजी स्वर्गीय गुन्निक राम जी गुरुजी द्वारा 2100 रुपए का सहयोग प्रति वर्ष दिया जा रहा था और उसको कायम रखते हुए इस वर्ष भी 2100 रुपए एवं साथ में 20 किलो चावल जो प्रति वर्ष देते हैं उसको दे करके भंडारा में सहयोग किए हैं। और हमारे गुरुजी हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे शुरू से लेकर के पूरे 25 वर्ष तक के निर्णायक समिति के पद को संभालते रहे। ऐसे गुरुजी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके नहीं रहना हमारे लिए बहुत ही बड़ी क्षति है, वह जो है कभी पूरा नहीं होगा। परंतु हम मंच के माध्यम से यही कहते हैं कि हमारे गुरुजी स्वर्गीय गुन्निक राम जी गुरुजी के आत्मा को भगवान जो है अपने चरण कमल में रखे और निश्चित रखेंगे, क्योंकि हमेशा धार्मिक कार्यक्रमों में अग्रणी हाथ बटा करके काम करते थे और सदा इस कार्यक्रम को आगे अंतिम में वह यही भाषण देते थे समापन शुभ अवसर पर कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक पुरुष में रामायण होते रहेगा और साथ ही जब तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा तब तक मेरा सहयोग बना ही रहेगा। इस प्रकार कहते थे। तो ऐसे गुरु जी को भगवान अपने चरण कमल में रखे और आदरणीय हमारे श्याम किशोर जी साहू के तरफ से श्रीमती हेमेंट बाई प्रमोद कुमार जी साहू की तरफ से स्वर्गीय गुन्निक राम जी गुरु जी की स्मृति में पीछे में जो गायत्री मंदिर के पीछे में 4.5 लाख के जो रसोई रूम है उसका निर्माण कराया जा रहा है। स्वर्गीय गुन्निक राम गुरु जी की स्मृति में जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। और नवरात्रि के पावन पर्व पर स्वर्गीय हमारे गुन्निक राम जी गुरु जी के क्या कहते हैं उसको बरसी में श्रीमद् भागवत पुराण का कार्यक्रम इसी मंच पे आयोजन होगा, जिसमें महामंडेश्वर संत गोवर्धन शरण महाराज जी द्वारा प्रवचन दिया जाएगा। ऐसा कार्यक्रम हमारे गुरु जी के स्मृति में हमारे भाई साहब आयोजित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। कभी हम लोगों को कहाँ मिलते थे, पूरे छत्तीसगढ़ में के मंच में मिलते थे भारतीय संस्कृति। आज हमारे गांव में श्याम किशोर के साथ में मिले हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के मंच में भारतीय संस्कृति बालिका मानस मंडली के नाम से मिलते थे और जब जहां भी हम जाते थे वहां आप बुलाते हैं, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ भैया रमेश जी भेज देते थे। ऐसे भारतीय संस्कृति हमारे बीच में हमारे गांव में बहु बन करके आई हुई है और भगवताचार्य भी है, ऐसा नहीं भगवताचार्य भी है। ऐसे बहु हम लोगों को मिला हुआ है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ 2 शब्दों से जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बोलने का अभ्यास नहीं है, आप करिएगा। 25 शायद 26 वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब पहली बार हुआ था तो आप लोगों को याद होगा कि घर घर मतलब पाल पर्दा भल्ली ये सब तैयारी करके करवाए थे और अभी इस तरह हो रहा है। बहुत हर्ष का विषय है। सीखना जरूरी है, सुनने से ही कुछ नहीं होगा और धीरे धीरे सीख भी रहे हैं हम लोग, क्योंकि रामायण मतलब देखते तो हैं और पढ़ने से और अलग से ही अनुभूति होती है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो बहुत कुछ सीखा है और युवाओं से कहना चाहूँगा कि अभी युवा बहुत होश में है, होश में नहीं है, जोश में है। होश में रहना जरूरी है और सही कार्य करते रहें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन जी संस्कृति जी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। मुझे भी बहुत दिन बाद माइक मैं संभाल रही हूँ, मतलब मुझे लगभग 9 वर्ष हो गए हैं। और तब मैं मतलब लगातार जो प्रैक्टिस थी वो अब धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि अलग से जिम्मेदारी आ गई। अब जो मैं पहले बेटी बन के आती थी, अब इस मंच पे बहू बन के खड़ी हूँ। और मुझे भैया जी के द्वारा जो है आज फिर से माइक मिला हुआ है। पहले तो हम लोग चाचा जी बोलते थे, लेकिन अब सब जो रिश्ते नाते हैं वो बदल चुके हैं। और यहाँ पे जो धर्म कार्य हो रहा है, वैसे तो छत्तीसगढ़ जो है शुरू से राममय है, राम जी से जुड़ा हुआ राम जी का ननिहाल है। और यहीं की बेटी माता कौशल्या, जिनके गर्भ से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, जो कि स्वयं धर्म और सुख के देने वाले थे। और आज हम लोग जितना कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में देखते हैं, जैसे छोटा छोटा आयोजन जो है रामायण के माध्यम से यहाँ पे होता है, उतना अन्य और अलग राज्य में हम लोग जाएं तो ये सब नहीं मिलता। हमारे जो छत्तीसगढ़ में ये छोटा छोटा कार्यक्रम रामायण है, ये वास्तव में हम सब लोगों को संगठित करने का और एक होने का और आपस में प्रेम से मर्यादा से रहने की हम सब लोगों को सीख देते हैं। क्योंकि राम जी ने भी यही किया था। उन्होंने जो है 14 वर्ष की वनवास इसलिए स्वीकार की ताकि जो आताताई अधर्मी दुष्ट रावण थे उनको मारा जा सके और धर्म की स्थापना की जा सके। और धर्म की स्थापना तब हो सकती है जब हम आपस में संगठित हो। तो उन्होंने जो है वनवासी बंदर भालुओं को, छोटे छोटे वर्ग के लोगों को संगठित किया और तब राम राज्य की स्थापना हो सकी। उसी प्रकार से हमारे यहाँ, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, हमारे गांव कुरुद में जो राम कथा होता है, इसका मुख्य यही है कि हम सब लोग आपस में संगठित हो जाएं, प्रेम से रहें। और आप लोग देखते हैं कि जब कार्यक्रम होता है तो कितना अच्छा लगता है। बहनें माताएं लोग जो है कभी नहीं निकलते, उन लोगों को इतना काम में व्यस्त रहते हैं कि आने का मौका नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आकर के सब लोग एक अलग ही उन लोगों को ऊर्जा मिलती है, प्रेम मिलता है। वो लोग आगे आकर के देखती हैं। हमारे गांव में माताओं की संख्या बहुत अधिक है। तो फिर ये जो कार्यक्रम है वो निरंतर चलते रहना चाहिए। और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे युवा, ये सब लोग इससे सीख ले और आगे इसी प्रकार से धर्म कार्य में वो लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते रहें। ये सब जो है ये हम सबको इससे सीख मिलती है। तो इस मंच पे बुलाने के लिए और आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए जोड़ते हैं मानस मंच से फिर सरगम महिला मानस परिवार भैंसकुंडी मंगलरोड जिला धमतरी का आत्मीय परिचय आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। रामायण के माध्यम से श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण का पावन उद्देश्य लेकर सन 2021 से लगातार श्री रामचरित मानस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे इस मंच में व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही है दीदी श्रीमती शांति देवी साहू जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। और जिन्हें आप YouTube चैनल के माध्यम से देखते हैं, लोक कला मंच के एक सुमधुर आवाज की जादूगरनी श्रीमती ममता सेन जी के लिए एक बार और जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। और सहयोगी गायक कुमारी दीक्षा सेन जी, आर्गन बजाएंगे आदरणीय भैया हेमलाल निषाद जी, ढोलक बजाएंगे आदरणीय योगेश्वर नागरची जी और केशव साहू जी आपको पेट बजाएंगे। और लीजिए कर्मा साउंड सर्विस से आप जुड़ जाएं, फिर यह मंच आपको समर्पित करेंगे।
हरिओम हरिओम श्री राम श्री राम। राधे जय जय सिया राम श्री राधे श्री राधे जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राधे जय जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राधे जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राधे जय जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राधे जय जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राधे जय जय सिया राम श्री राधे जय जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राधे जय जय सिया राम श्री राधे जय जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राधे। हलो अरण्यकांड दोह क्रमांक 4। बिनती करी मुनि नाई सिरु कहकर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी कबूत जय मति भोरी। आइए आपके समीप तीन प्रकाश पुंज हरी पीली और लाल, बस इसी संकेत के साथ हरा बिंदु के साथ ही कर मानस का गान, हरा बिंदु के साथ ही कर मानस का गान। 5 मिनट का शेष समय पीला बिंदु से जान, काल खंड के अंत में हो जाओ लाल लयान, काल खंड के अंत में हो जाओ लाल लयान। विदा पाइए मान्यवर मंच से कियो बयान, विदा पाइए मान्यवर मंच से कियो बयान। बोल राजीव लोचन भगवान की जय हो।
Thank you.
गंगा ने भीष्म दिया है। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति सारे जगत को जीत लिया है। तुझको सब देवों ने पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूसरा। बोल सत्यम शिवम, बोल तुम सुंदरम, मन मेरे शिव के महिमा के गुण गाई जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूसरा। बोल सत्यम शिवम, बोल तुम सुंदरम, मन मेरे शिव के महिमा के गुण गाई जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राम। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवादि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम्। शारदे मातु कृपा करि कंजिति मंजुल काव्य सुधा सरसाई। भावना इसी उर में भर दे, रसना जैसी श्रुति की स्रोत पाए। देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह की सोई सपूत जगा दे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की हरे हरे महादेव की जय। मोर जिम्मू राम कथा की सुनैया दाई दीदी भैया बेटी मल्ला हमारे सिरगम महिला मानस परिवार ग्राम भैंस मुंडी मगल्लो विकासखंड मगल्लो जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से सबो श्रोता समाज के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हैं। देव ऋषि नारद के बरोबर सुंदर गुत्तुर गुत्तुर बोली की बोलिया समस्त श्रोता समाज ला एक सूत्र में बांध के रखने वाला आदरणीय बड़ी भैया उद्घोषक जी जकर पांव के धुर्रा मैं अपने माथ में लगाता। भगवान ब्रह्मा के समान लेखा जोखा के करिया निर्णायक मोर पिता तुल्य नौजवान भैया मन की मैं चरण पखारत हूँ। आओ मोर दीदी हो, आज आप मन की ग्राम कुरुद माँ जहाँ राम नाम रूपी गंगा बुहा है और वो गंगा में आप तो बड़ी सुंदर डुबकी लगा दो। जिन गंगा आपने प्रकट करी हो अपनी मेहनत की कमाई हुई एक एक रुपया इकट्ठा करके एक एक तिनका धन एकत्र करके आज जो राम नाम रूपी गंगा प्रकट करे ये आप और हम सब बने। लेकिन यही गंगा जिस समय श्री राजा सगर की 60,000 बेटा ये जिल के राख हो गए जिस समय पूरे ब्रह्मांड
करने वाली माँ भगवती गंगा ये पृथ्वी लोक में नहीं रही सी महतारी हो, कहाँ रहा है? स्वर्ग लोक में ब्रह्मा जी की कमंडल में अखंड तपस्या त्याग और बलिदान से भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी के जो पूर्वज है श्री भगीरथी महाराज जी वो गंगाला ये पृथ्वी में लाए। वहां तो हम डुबकी लगा के इतन लधोली थन, लेकिन तन लधो थन महतारी हो और हमारे मन नहीं धोआ रहा है। तब मन कहाँ धोआ थे जी आप मनहाए राम नाम रूपी गंगा प्रकट करो, तो आप बड़े भाग्यशाली हो। आप मन के साथ में हमारे मन के जीवन कृतार्थ हो गए। जो ग्राम कुरुद की पावन धरा धामला, यहाँ की 56 करोड़ देवी देवता मल्ला, यहाँ की बड़े बड़े संत महात्मा मन के दर्शन करके ये जीवन कृतार्थ होगी। आओ परमात्मा की कथा बड़ी ही पावन और पवित्र कथा है। जिन पावन और पवित्र कथा आज आदरणीय उद्घोषक बड़ी भैया जी हमारे मंत्र बता है कि बहनी हो आप मतलब चर्चा करना है, वो है तीसरा सोपान आरण्यकांड, जिसमें दोहा क्रमांक 4 जहां पर श्री गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर, जैसे हजारों फूल से एक हार बनाए जाते, हजारों मोती की दाना लेके एक मंगल सूत्र गूंथे जाते, वैसने प्रकार से गाया श्री गोसाई जी महाराज महतारी हो अबड़ चलाकर चतुर्री से। आने वाला कलयुग में तो सच्चा तो बोल नहीं सके, तपस्या तो कर नहीं सके, त्याग नहीं हो पाए, एक से की चलते रहो। राम राम दीदी, जय श्री राम भैया, राम राम काका, जय श्री राम, राम 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 राम। ये बड़ा सस्ता और सुंदर है ये राम की कथा ला चौपाई श्रोठा दोहा और छंद के माध्यम से सुंदर मालती की तरह गुथ के रखे। आज वही में के एक मोदी है जी मैं बताए के प्रयास करूँ। कोई मैं कथावाचिका न हो, कोई ज्ञानी न हो, कोई तपस्वी न हो, मैं तो आप ही मन साधारण सहज अबला नारी हो। और ये मुझ छोटे छोटे लड़का मन कोई बहुत बड़े कलाकार न हो, जीवन माध्यम यंत्र के माध्यम से आप मन मुक्त कर सके। और हमारे गायिका बहनी गाय के प्रयास करी है, कोई बहुत बड़े कलाकार न है, जिन्हें संगीत रूपी अमृत की रस आप मल्ला पिलाए। तो चलो प्रयास करबो। आज दोहा क्रमांक 4 आरण्यकांड, जहां पर श्री गोसाई जी महाराज की लेखनी है। बिनती करी मुनि नाई सिरी, कह करी जोरी बहोरी, चरण सिरूह नाथ जनी, कब हो तजाओ मती मोरी। यहाँ पर एक ऋषि है, अब वो ऋषि कौन है? जिस समय पूरे ब्रह्मांड में जब सृष्टि की निर्माण करते, सृष्टि की रचना करते श्री ब्रह्मा जी महाराज, तो सप्त ऋषियों की रचना करते। सप्त ऋषि में वशिष्ठ महाराज जी, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम जी में भरद्वाज, अत्रि जी महाराज। तो वही में के सप्त ऋषियों में एक ऋषि है अत्रि जी महाराज। और आज उस अत्रि जी महाराज की कुटिया में कहां पहुंचे? पूरे ब्रह्मांड के पालन करता आप और हम सब, जिनकी इशारा मात्र से नाचने वाला, पूरे ब्रह्मांड उनकी इशारा में चलने वाले, दुनिया की मालिक एक महात्मा के सप्त ऋषियों में अत्रि जी महाराज एक ऋषि है जो ब्रह्मा जी की संतान है। और आज वो अत्रि जी महाराज बड़े सुंदर भाव से भगवान की स्मरण करते, प्रार्थना करते, और कैसे और अंतःकरण में यहाँ पर विराजमान हो। सीता अनुज समेत प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही अपसु निरंतर सगुण रूप श्री राम। हे राम जी ऐसे विराजमान हो। अनुज जानकी समेत प्रभु जलित तनो घनश्याम, मम ही अपसु निरंतर सगुण रूप श्री राम। 2 बार दोहा के माध्यम से अपने हृदय में कैसे बसे, एक कमल की फूल की समान, एक चंद्रमा की समान मेरे इस हृदय में विराजमान हो। आज हाथ जोड़ के बड़ा प्रार्थना करता हूँ दीदी हो। एक छोटी सी भजन के पश्चात मैं पुनः कथा में चर्चा करने की प्रयास करूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। श्री राधा जय जय श्री राम। ये जीवन
चंद्र की जय। आओ दीदी, यहाँ पर ब्रह्मा जी की बनाई हुई अत्रि जी महाराज माता अनसुईया के साथ में, और कहा वो चित्रकूट की पर्वत में विराजमान है। और आज जिन अत्रि जी की आश्रम है, वही आश्रम में भगवान सबकी उद्धार करते करते वहां पहुंची साज चित्रकूट में। परमात्मा तो सुररंजन भंजन में महाराज हो, भगवंत लिन्हे अवतारा, सबकी कल्याण करीबर। पापी अधर्मी मन के जब अत्याचार बढ़ जाते तो परमात्मा भक्त मन जिस भाव लेके बुलाते, जैसे बुलाते, जिस हाल में बुलाते, सबरी प्रेम से बुलाते, केवल प्यार प्रेम से बुलाते। और यहाँ पर रावण बैर भाव से बुलाते, बाली बैर भाव से बुलाते, तो सबके उद्धार करते करते परमात्मा वहां पहुंची चित्रकूट में। और जब चित्रकूट में पहुंची तो वहां पर अत्रि जी महाराज भगवान देखी बड़ा आनंदमय हो जाती, बड़ा आनंदित हो। कोई भी हो सहज अपने परिवार के कोई ससुराल चल देते, तो कोई दाई दादा बड़ा थे, तो कोई काम करे तो बुनाते ला छोड़ के हाय दई मोर पाती हमारे दाई आगे दौड़त निकल जाती। अब दाई दादा बड़ी छूट जाती तो कोई बेटी ससुराल चल रहे थे, अब बेटी जब आए के पारी थे ना, तो एक माँ अपनी उस ममता भरी वाणी से उस बेटी की इंतजार करती। मोर बेटी कद कभी रही, अब फोन की जमाना हो गए थे, हर पल फोन लगत रही थी कि हाँ कदी कर हाँ जल्दी आना। वो बड़ा प्यार से दिखते, एक थोड़ी सी माया के लिए वो तो पूरी ब्रह्मांड का मालिक है। 1 रुपया के लिए खुश होती थे, ना जाने वहां पर हीरा की भंडार है, और हीरा प्राप्त करके तो आदमी बड़ा आनंद, अत्रि जी बड़ा आनंदमय हो जाती। वाह अहो भाग्य है, जा मोर कुटिया में भगवान पधारे, तो प्रार्थना करती, भगवान की वंदना करती है। नमामि भक्ति वैसल्यम कृपालुशील कोमलम भजाविते पादाबुजम अब कामिनाम सुधामिदम निकाम श्याम सुंदरम भवाभुनाथ मंदिरम प्रफुल्ल कंजलोचन मदादि दोष मोचनम। निकाम श्याम सुंदरम भवाभुनाथ मंदिरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। हे प्रभु निशाक चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम, हे त्रिलोकी के स्वामी आप हो भाग्य। मैं तो जन्मों का पापी, कभी सोच है नहीं वाह भगवान अब मोर हृदय में ऐसे विराजमान रहो। आज भगवान यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव से अत्रि जी महाराज भगवान की स्मरण करते और अपने हृदय में जगा देते। संसार में सब तो अपने निजी स्वार्थ के लिए, आप और हम सब माया की वजह से परमात्मा ने भुला देते। जिन हीरा है वो हीरा ने भुला के दुनिया की कचकच में फंस जाता है। आज यहाँ पर अत्रि जी महाराज उस परमपिता परमात्मा ने पाके निवेदन करते और बार बार प्रणाम करके अहो भाग्य है जीवन, अहो भाग्य है। और वहां पर वही अत्रि जी महाराज की धर्म पत्नी माता अनुसुईया, तो वो अनुसुईया कौन है? यहाँ पर अत्रि जी महाराज तो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि है और अत्रि जी, लेकिन अनुसुईया जब परमात्मा सप्त ऋषियों के बाद में सबसे पहले आदमी बनाते महतारी हो मनु और शत्रुपा, जिन्हें महाराज मनु की जो संतान है 3 कर्दम, कश्यप, अत्रि जी,
वो महाराज मनु की सबसे पुत्र है कश्यप जी, और कश्यप जी महाराज के जी एक दक्ष प्रजापति है, एक कर्दम जी महाराज है, और एक वो मनु जी महाराज, जिनमें 3 पुत्री होते, आहुति, प्रासूति, देहूति। कर्दम जी की धर्मपत्नी देहूति, दक्ष की धर्मपत्नी प्रासूति नाम की कन्या से विवाह थी, और आहुति की जे एक और ऋषि महाराज जी है ओकर से शादी कर, जेकर से पूरी ब्रह्मांड में उत्पन्न, जिसमें दक्ष प्रजापति की 24 कन्या, पहली तो 27 कन्या होती, 60,000 कन्या होती, बेटा होते, और 60,000 बेटा ला नारद जी महाराज कमंडल धरा के सन्यासी बना देते। तब दक्ष 27 जन बेटी पैदा करती, और 27 जन बेटी पैदा करती तो बोला चंद्रमाला दे देती, जे 27 नक्षत्र है वो राजा दक्ष के बेटी है। और ओकर बाद में यहाँ पर 24 कन्या होती, और 24 कन्या में स्वधा, शांति, तुष्टि, पुष्टि, ऐसे सब देवी मणि के नाम है, जिनमें एक बेटी है अनसुईया माँ। आज वही अनसुईया जी अखंड गति से अपने पति की तपस्या करने वाली देवी, वो इतना तप करिस महतारी हो जी, अपने पति के बार जल लाए बार हो तो अखंड तपस्या करके सबको पावन और पतित करने वाली माँ भगवती गंगा अंदरे अंदर भगवान वहां पहुंचीस, कहाँ? चित्रकूट में पहुंचीस। अपने तपस्या से जी गंगा माँ प्रकट करने वाली ये अनसुईया माँ है। आओ वही कथा ला मैं बताए कि प्रयास करूं एक छोटी सी भजन के पश्चात। बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राधे, जय जय श्री राम। चुन चुन के बाबा भक्तों को बुलाए, कठिन परीक्षा लेके दर्श दिखाए। पर्वतों के बीच में, पर्वतों के बीच में बैठा है वो भोला बलशाली बाबा बोले दुनिया सारी, डमरू वाले बाबा बोले दुनिया सारी। पर्वतों के बीच में बैठा है वो भोला चुन चुन के बाबा अपने भक्तों को बुलाए, चुन चुन के बाबा चुन चुन के बाबा अपने भक्तों को बुलाए,
में बाबा के मन को कराए, रस्ते में बाबा रस्ते में बाबा के मन को कराए, लगनों में भाने तो चलते जाए, नाम में शक्ति ओ नाम में शक्ति जटाधारी बाबा बोले दुनिया सारी, पर्वतों के बीच में बैठा है वो भोला भंडारी, बैठा है वो भोला भंडारी, बैठा है वो भोला भंडारी। बोले शंकर भगवान की जय। आओ माता जी, आज वो माता अनसुईया जी अत्रि जी की धर्म पत्नी है, और एक तरफ से भगवान श्री राम और श्री लखन जी, लाल जी महाराज और माँ जनक नंदनी जानकी, ये तीनों वनवास चली। और वहां जब से पहुंचती तो वहां पर ऋषि महाराज जी तो बड़ा आनंद हो जाते, लेकिन अभी विनती तो करीस कि अब मोर हृदय में तय विराजमान हो जा। और कैसे विराजमान? सीतानु समेत प्रभु चाप बांध राम, मम ही अब सुनिरंतर सगुण रूप से विराम। हे प्रभु, और माँ सीता एक स्त्री ला वो शिक्षा दी थी। और श्री गोसाई जी महाराज की लिखनी बड़ा सुंदर, अनसुईया की पैद गई सीता, मिली बहुरी सुशीली विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठारी। अनसुईया जी माता सीता अपन तीर में बतलाते और बैठाते, आओ पुत्री आप बैठ जा। और तीर में बैठा के वो का सीख दी थी। आजकल रोस्तु रामायणी सुने, बड़े बड़े प्रवचन करता आए सिखा, रोज कथा बताए, लेकिन आज की महतारी बनी रामायण ने सुन के वो दे का बताई से कि सामने वाले कर थोड़े कहिए सास नहीं है तो आप और हमन कैसे करिए? कहाँ गई तुर सास? दिन भर कमाथ से कुकन करे लेने लगेगा। यहाँ पर माता अनसुईया एक स्त्री ल दूसरी स्त्री कौन सा बात बता दी। रामायण सुनना आसान है, कहाना आसान है, भंडारा देना घलो आसान है, करोड़ों रुपया खर्चा करना आसान है, लेकिन इस राह में चलना बड़ा कठिन है। और जब तक इस राहों में मानतो महु कलयुग है, माता सीता की तरह नहीं बन सकन। का बैठ सीता सन हमने बनबो ना तो हमारे ददल कैसे बने लागी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की तरह। दादा दशरथ बनी तो दाई कौशल्या एक युग में पूरा तपस्या करिए, तब कहीं जाके वो लाइन में ठाड़ होबो। आज के बाबा मन दादा मन है नातिर धले जात पीढ़ी ले कान दे 10 रुपया का। कुरुद के दादा मन नहीं कहा तो ये कर लिए कोटि कोटि बार प्रणाम, हृदय से प्रणाम, धर्म मन से प्रणाम। अब भैया बन बेटा बन अपन लेकर जाते एक पहुंचला मेरे दुठन 10 रुपया के गोदी में नाती लधराले फुटुर 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 ताश खेलत। ऐसी चलते नहीं भाई हो चलते। हाँ और घर के मैं सियानीन कहा था दिन भर कहा उड़ल दे रहा था नाती लड़का रो थे हिच कर तो बैठे हम ले दे ताश खेलत तो गोदी में रखे ताश खेली का रो मन है सर्वनाश हो गए। इकड़ सीती कम से कम नहीं रहे भूषण नहीं बन सकते नहीं बन सकते और लाइन में तो लग जा रहा। आज नहीं कल कल नहीं परसों परसों नहीं नरसों
माता सबरी है ना, 12 साल की इंतजार कर रही थी, बुढ़ापा मिले समूह वाला बुढ़ापा, अंतिम समय में तो कम से कम उस मार्ग की लाइनें तो दिख जाए नेत्र से। लेकिन आज कैसे एक स्त्री दूसरा स्त्री लगा बता दे, पहले मंत्र इसका करता, तब तो हर घर मंत्र रहेगा, पहले मंत्र का तो बता ही, लेकिन वो नहीं बताए बेटी नहीं है तो कर ले, तो सास नहीं थी सुंदर बाहर बटो नहीं डरस, वो और दूठन बताई काबर करे थे। और यहाँ पर माता सीता अनसुईया माँ बताती कैसे है, दीपी भूषण बहिराए जे नित नूतले अमल सुहाई। वहां पर बड़े सुंदर नया नया वस्त्र पहना, नया नया कपड़ा पहनाना, मतलब नाना प्रकार के जो चरित्र है, ज्ञान है, धर्म की बात है, सत्य की बात है। वस्त्र की मतलब अपने जीवन में एक ऐसे वस्त्र धारण करवाते वो देवी जिनकी अंदर में इतनी शक्ति है। एक बार कही दी नहीं, सबसे ज्यादा पतिव्रता नारी कौन है? माता अनसुईया। लक्ष्मी पार्वती सरस्वती अपन मन के पतिल भेद दी जा तो देख बे ओकर सती तो वाला भंकरे बरव कथा खमर मले मार बड़ा सती नारी बने हैं। भिक्षा मंगी भगवान, तीनों भगवान भिक्षा मंगे ले गए साधु के वेश में। अब ओकर बाद में कहते ऐसे भिक्षा नहीं चाहिए, हमारे अपने हिसाब से भिक्षा देवी के ठीक है, आपके हिसाब से मैं भिक्षा दूं, लेकिन एक पल के लिए एक माँ अपने पति और अपने पुत्र के सामने जो स्थिति में रह सकते, आज वही स्थिति में आप भिक्षा मांगत है तो ठीक है बेटा बन जा। अपने पति की कमंडल से पानी निकालते, तीनों जन लड़का बना देते, ले भाई सुते हवा दूध पिया खिला लेते। वो महतारी हा आज माता सीता ला वो ज्ञान की बात बताते, बेटी कह ऋषि वधु सरल बहु बानी, नारी धरे में कछु ब्याज बखान। नारी के जो धर्म है, एक स्त्री की कौन सा कर्तव्य है, कौन सा धर्म है, वो पूरा बताते। वही एक वो बात ला तो सब जानते, लेकिन आज वो नया नया करके बताते, वो ब्याज के रूप में स्पष्टीकरण करे थे। तो आओ ऐसे कौन सा बात बताते माता अनसुईया। एक छोटे से भजन के पश्चात पुनः कथा में मैं चर्चा करे की प्रयास करूं। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राधे।
दीदी मैं कहाता तोला भैया मैं कहाता तोला माने ले मोरे बोलो जय जय श्री राम। भौले पार कौन कौन लहना है भाव से पार तो एक क्षण हो चुके हैं हमार महाराज जी भैया जो श्री राम जी के दरबार में सुमधुर ठुमकी लगा थे मस्त। तो बोलो जय जय श्री राम। दीदी भजल सीताराम भक्ति भजन का मन्ना लगाने हो दीदी भजल सीताराम भक्ति भजन का मन्ना लगाने का मैया भजल सीताराम। जिंदगी बिताओ भैया प्रभु के चरण में नाम मन ला लगाओ दीदी प्रभु के भजन में नाम। जिंदगी बिताओ भैया प्रभु के भजन में नाम मन ला लगाओ दीदी प्रभु के चरण में नाम। भजले सीताराम भक्ति भजन का मन्ना लगाने हो दीदी भजले सीताराम भक्ति भजन का मन्ना लगाने का भैया भजले सीताराम। सुन लो राम की अमर कहानी प्रभु की अमृत बनेला प्रभु की अमृत बनेला। प्रभु के अमृत बनेला प्रभु के अमृत बनेला। इलाही देवापन बसालो प्रभु भजन गुरमी गालो इलाही देवापन बसालो प्रभु भजन गुरमी गालो ऐसे कहे हमें गुरु बनेला प्रभु के अमृत बनेला प्रभु के अमृत बनेला। सुन लो राम के अमर कहानीला प्रभु के अमृत बनेला प्रभु के अमृत बनेला। और इस दिल में क्या रखा है और इस दिल में क्या रखा है राम तेरा नाम लिखा रखा है राम तेरा नाम लिखा रखा है। बोलो जय जय श्री राम। आओ दीदी हो ये जगह में सुंदर माता अनसुईया जिनकी नंदिनी जानकी ले सीख दी थी और बताते कि हे पुत्री हे बेटी संसार में मतलब कि साथी दुनिया है और आपके पास सब यदि धन है संपदा है तो पूछने वाला सब है। मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनो राजकुमारी
हे राजकुमारी सुन, तू माता पिता भाई बहन रिश्ता नाता ये सब कौन है? कुछ देर तक सुख देने वाला है, लेकिन वो जो कुछ देर तक सुख देने वाला है, हम माया की वजह से वही चले जाते हैं। आपके पास में धन है, संपदा है, तो आपके बेटा बहू संसार में रिश्ता नाता पूछने वाले सब है। आपके पास में पैसा है, कौड़ी है, तो भैया कहाँ वो दाऊ जी, सुन तो भैया वो बड़े भैया कहाँ काका, चलते नहीं भैया। अब कन हम मांगे पर रही था, छोड़ न भैया, तो चिल्ला थे जी फलाना भैया जब रेंगा वो एक ठन पेड़ी मांगी काबर अगर मांगे रोज आदत है। वो एक बीड़ी के कारण आप कितना आवाज दो, आप लूट के नहीं देखी तो आपके पास है। तो आज वही बात माता अनुसुईया समझाती, बेटी संसार में कोई किसी का नहीं है, लेकिन पति तो महान विशेष है। आज समाज में वर्तमान में पति की महतारी मन दीदी मन ये ना सोचे, स्त्री के बारे में बताती कि जब स्त्री बन के आप मन के बारे में अब नहीं बताएं खबर। स्त्री के बारे में यदि गोठियाहू नारी की जाति में यदि गोठियाहू तो हम मन दूजन बहनी हन, एक जन हमारी बेटी खलो है जिमें आप और हमला ये रामायण के माध्यम से माता अनुसुईया के माध्यम से ही सीखना चाहिए। और आज यदि समाज में देखे न, जिस घर में अभी वर्तमान में जे पुत्र कोई अपनी माँ की इज्जत न करना सीखे, ना अपने पत्नी की इज्जत करना सीखे, ना वो पत्नी अपने पति की इज्जत करना सीखे। लेकिन भारत देश चरित्रवानों का देश है, संस्कारों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, त्यागियों का देश है, बलिदान करने वाले की देश ये भारत देश है, इतना चरित्रवान है। लेकिन आज शिक्षा तो है, ना जाने बड़े बड़े आज बेटा बेटी कौन सा डिग्री लेके कौन सा पढ़ाई करके यहाँ पर बैठे, जेकर मैं वर्णन नहीं कर सकूं। लेकिन शिक्षा तो है, लेकिन संस्कार कभी, आज भी भारत देश में संस्कार की कमी है। और दिनों दिन आप कितनों रवान पढ़ाओ, कितनों बताओ, लेकिन अपनी जीवन में उतारी तो पढ़े लिखे के बाद में न प्रणाम करना सीखे, न कोई से बात करना सीखे, अकड़ना मैं आसमान की बुलंदी छूना चाहती। अरे भैया झुकना तो सीख जा, रामायण के माध्यम से यह राम की कथा, राम अपने लिए वनवास नहीं गए, वहां झुक जा, बड़ों की सुन ले और छोटों का बड़ों का सम्मान करना, आदर करना, छोटे से प्यार करना सिखा दे। अकड़ता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो खास मुर्दों का पहचान होती है। लेकिन हम झुकना नहीं सीखे। चंद्र रोज के लिए जिन माँ बाप ने 30 साल 20-25 साल तक ले जिस बेटी बेटा ला प्यार से लाड प्यार से रखी, चंद्र रोज के मेहमान के लिए आज के बेटी बेटा कोई ला प्यार हो गए चलेगी। 1 साल के बाद में 10 मिनट में रिश्ता जोड़ ले और 10 महीना बाद में तलाक तलाक। ये कहाँ की संस्कार है? एक स्थिति लिखने वाले बड़ी बात लिखे, हजारों साल पहले धर्म भी होगा कर्म भी होगा पर श्रम नहीं होगा। 10 महीना के बाद में वो बहू बन के इस सब पूरा हो गए और बेटा बाई धर का इस सब पूरा हो गए। एक स्थिति कम से कम अपना चरित्र तो बचाए रखो। ये भारत देश चरित्रवानों का देश है और एक पत्नी की जीवन एक पति के बिना अधूरा है। आप करोड़ों लाखों रुपया की महारानी हो, पूरे देश की आपकी गांव कुरुद की बहुत बड़े आप सम्राट नहीं क्यों ना हो, आपकी पति नहीं है, आपके लिए पूरा सब बेकार है। एक औरत के लिए सबसे बड़ी दौलत तो उनकी पति है। पति से बढ़कर कोई चीज नहीं। पति भगवान है, पति परमात्मा है, पति परमेश्वर है। लेकिन यदि नारी उस पति को अपना परमेश्वर माने और वो कहीं पी का है, खाना बना 2-4 अंडा लागे बनाए, ये दारू पी के देवे तो कदे परमेश्वर मान नहीं जा।
तो हूँ मैं कम से कम तेरे सामने वाला भैया जय राम कबीर जय राम भाई राम राम भाई कहाँ जाते जी ये तो नहीं जात हो रे काबिर प्यार दोगे भैया संसार में तो प्यार मिली इज्जत देवी दुनिया ने तो इज्जत मिली। आज वही बात बताते बेटी पति ही तो महान है माता पिता ये तो दुनिया वाले कुछ देर तक सुख देने वाला है। और इन सबके नीचे की लाइन में बड़ा सुंदर बात लिखी श्री गोसाई जी महाराज धीरज धैर्य में मित्र अरु नारी आपत्ति काल पर की चारी चार है चारों की परीक्षा आपत्ति की समय उस विपत्ति की समय होती और विपत्ति में जो साथ दे दी वो जाति ना पूछो जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए क्या जाति से कोई नहीं आपका विपत्ति में आपके दुख में जो साथ दे वही आपका रिश्तेदार है। बड़ी सुंदर भाव लिखी श्री गोसाई जी महाराज। आओ दीदी हो एक छोटे से भजन लसुन ले लन फिर पुनः कथा में चर्चा करें कि प्रयास करूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राधे जय जय सिया राम। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए दिल मेरे तट पर वो लोग जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए।
धोते धोते हो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, 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 हर हर आओ दीदी हो श्री गुरु हरिओम हरिओम हरिओम। तो आओ महतारी हो। श्री गुरु साई जी महाराज लिखे कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाले परीक्षे हो जारी। धीरज पहले लिखी ते धीरज धर और धीरज
धारण करके धर्म की रक्षा करते। आओ, यह भगवान की कथा बड़ी सुंदर, पावन और पवित्र कथा है। परमात्मा की कथा एक सिंधु है, मानव तो एक बिंदु मात्र है। भला एक बूंद यदि उस सिंधु में मिला दे तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आओ, आज समय अभाव के कारण आना जाना ये तो संसार की परंपरा है। आदरणीय बड़ी भैया उद्घोषक जी पीला बत्ती ला जला के बताते कि अब बहनी हो, अब बेली गुठिया डरो, अब चुपी चाप हो जाओ, आओ एक खन भजन ले सुना दो और ग्राम कुरुत की पावन धरत धाम से अपन बोरिया बिस्तर ला बांधो और फिर विदा ले। तो आओ एक सुंदर सा, एक प्यारा सा अंतिम भजन, फिर विदा लेन। बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। हरिओम, जय जय श्री राम। ममता बात ऐसा हरे, बहुत ममता बटोरा था है? तो आज भक्त कर्मा माता की जयंती हरे, आज पाप मोचनी एकादशी, और आज भक्त कर्मा माता के जयंती हरे। जब भगवान विष्णु ला, भगवान जगन्नाथ ला खिचड़ी खवा के प्रसन्न करे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ला, ता एक ठन भजन सुना दे बेटा है? वाह क्या बात, ताली हो जाए जोरदार। श्री राधा, जय जय श्री राम। बोले कर्मा मैया की जय। मोर कर्मा मैया डाए, तेने कुल के राखे तेहा मानला ओ डाए, भक्ति मां बांधे भगवान
दुखिया से कबूले ओ दाई पर हित सेवा धर्म ने छोड़े वो जगन्नाथपुरी मचा के प्रभु जी लखसरी कबा के जगन्नाथपुरी मचा के प्रभु जी लखसरी कबा के कर डारे बस माँ भगवान लाई पीली गुल के राहे तया मान ला ओ दाई भगती माने भगवान ला मोरी करवा मैया वो दाई पीली गुल के राहे तया मान ला ओ दाई भगती माने भगवान ला। लड़का मन के टोली बना के कन्हैया ना संग बसा के लड़का मन के टोली बना के कन्हैया ना मनवा बसा के बड़ी दाई जगह जगह सखिया नला दाई पीली कुल के राखे तया मान ला ओ दाई भगती माने भगवान ला मोरे करवा मैया वो दाई पीली कुल के राखे तया मान ला ओ दाई भगती माने भगवान ला पीली कुल के राखे तया मान ला ओ दाई भगती माने भगवान ला पीली कुल के राखे तया मान ला ओ दाई भगती माने भगवान ला पीली कुल के राखे तया मान ला ओ दाई भगती माँ बांधे भगवान ला। चलिए जोरदार मैया की जय हो। चलिए जोरदार ताली हो जाए और जयकारा भी साथ में। तेली कुल के राखे तह लाजला और भक्ति में बांधे भगवान ला। कितना जोरदार भजन श्रीमती ममता सेन के द्वारा। और देखो हमारे साहू समाज की बेटियां, सेन समाज की एक बहू है, हमारे सेन समाज की एक बेटी है जो कर्मा माता किस प्रकार से तपस्या की है और संसार को उन्होंने दिखा दिया भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी खिला करके कि भगवान का भक्त किस प्रकार से होता है और हमारे साहू कुल के जो है उद्धार कर दिए, सर्व समाज का उद्धार कर दिए। ऐसे बोलिए भक्त कर्मा माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम ध्वनि संगीत ध्वनि जयकार ध्वनि है आपकी और यह गांव गुंजित हो गई। वाह वाही आपकी, वाह वाही आपकी, वाह वाही आपकी।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आयोजन समिति के आमंत्रण को स्वीकार किया, धर्म मंच विराजमान हुए, धर्म ध्वजा फहराए, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आप लोग देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। बिनती करे मुनि नाय सुर कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोवर नाथ जने कबहू जय मत पूरी पर चर्चा कर रहे थे। देखिए माता सीता और लक्ष्मण जी और साथ में राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं। अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं तो अत्रि मुनि की जो अर्धांगिनी स्त्री है अनसुईया है, अत्रि मुनि तो राम से मिलने के लिए जाते हैं। अत्रि मुनि राम से मिलने के लिए जाते हैं, परंतु अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया राम से मिलने के लिए नहीं जाते, राम का प्रणाम करने के लिए नहीं जाते। देखो भगवान है और भगवान का प्रणाम करने के लिए नहीं जाते हैं। कौन? अत्रि की स्त्री अनसुईया है। क्यों नहीं जाते हैं? उन्होंने जीवन में यही माना है कि मेरे पति ही देवता है, मेरे पति ही भगवान है, पति से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम उसके कुटिया में जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उसके घर में जाते हैं, पर भी राम का दर्शन नहीं करते हैं, राम से मिलने के लिए नहीं जाते हैं और राम से प्रणाम नहीं करते हैं। कहने का भाव ये है कि स्त्रियों के लिए पति परमेश्वराय नमः, भगवान से भी बढ़कर के कौन है? पति है। अपने अपने पति के लिए जोरदार एक बार ताली बजा दो। चाहे पति कैसे हो रहा है, कैसे सीमा या सीमा कैसे उठान ला देखो तोला कहा। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सम्मान में बहुत से लोगों ने सराहे हैं जो इस प्रकार है। आदरणीय धनेन्द्र ध्रुव की ओर से 10 रुपए, निखिल ध्रुव की ओर से 10 रुपए, बुधारू राम सेन आपको 20 रुपए सम्मानित करते हैं। बोधीराम साहू गाड़ाघाट की ओर से 20 रुपए, नंद कुमार साहू कपसिटी की ओर से 10 रुपए का सम्मान, पंचभाई साहू, कुशल साहू, देवी साहू, अनुभव साहू की ओर से आपको विशिष्ट सम्मान 50 रुपए सम्मानित करते हैं। शिवनी साहू की ओर से, शिवानी साहू की ओर से 20 रुपए का सम्मान, और इसी क्रम में महेश्वर स्वर्गीय कोपरा की ओर से 10 रुपए का सम्मान, सेवती भाई 10 रुपए सम्मानित करते हैं। यशोदा साहू 50 रुपए सम्मानित करते हैं, और केजूराम ध्रुव उमरमरा की ओर से आपको 10 रुपए सम्मानित किए हैं। इसी क्रम में शंकर साहू गाड़ाघाट की ओर से 20 रुपए, कुमार राम साहू की ओर से 10 रुपए का सम्मान, रोनित साहू की ओर से 10 रुपए, देव कुंवर की ओर से 10 रुपए, रेवती यादव 10 रुपए सम्मानित करते हैं। अंगेश्वरी की ओर से 10 रुपए, भागवत राम गुप्ता 10 रुपए, नोमी राम सिन्हा पोंड की ओर से आपको 100 रुपए सम्मानित करते हैं। इसी क्रम में मेघनाथ साहू प्रसदा जोशी की ओर से 10 रुपए, रमन लाल सेन साहसपुर की ओर से आपको 50 रुपए सम्मानित करते हैं। बिंदाबाई की ओर से 50 रुपए, गाड़ाघाट निवासी हैं। दिवंती बाई की ओर से 10 रुपए का सम्मान, श्रीमती दुर्गा साहू 20 रुपए सम्मानित करते हैं। पूर्वांश विश्वकर्मा की ओर से 10 रुपए, अमित की ओर से 10 रुपए, कुणाल ध्रुव डांगनबाई की ओर से 10 रुपए सम्मान करते हैं। ऐश्वर्य ध्रुव 10 रुपए, लावण्य ध्रुव की ओर से 10 रुपए का सम्मान, स्वर्गीय साधुराम, स्वर्गीय सोमपति, स्वर्गीय मथुरा, स्वर्गीय कुमार की स्मृति में भागवत राम साहू विश्वासाबाई की ओर से 51 रुपए का सम्मान राशि प्रेषित कर रहे हैं। इसी क्रम में मोहित साहू की स्मृति में खिलावन साहू द्वारा 10 रुपए का सम्मान, शत्रुघ्न साहू सब्जी वाली भेंडी की ओर से 10 रुपए, प्रातःकालीन रामधुनी मंडली की ओर से 25 रुपए का सम्मान, ललिता साहू के नाती उग्राज साहू नवापारा की ओर से 50 रुपए, लेखन राम विश्वकर्मा की ओर से 50 रुपए, दयालु राम साहू 10 रुपए सम्मानित करते हैं। वीरेंद्र कुमार ध्रुव की ओर से 10 रुपए, और एक अगरबत्ती पैकेट मोहन यादव की ओर से श्री राम टोकरी में समाहित की गई, और स्वर्गीय सोनऊ राम साहू के स्मृति में रेमुन बाई आपको 25 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। टोटल 500 रुपए सभी मंडली के लिए प्रदान किए हैं। प्रत्येक मानस मंडली को 25-25 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। इसी क्रम में नागेंद्र सेन, दुष्यंत सेन की ओर से 25 रुपए का सम्मान, स्वर्गीय भगवती राम ध्रुव के स्मृति में पुत्र द्वारा 51 रुपए का सम्मान, स्वर्गीय मोहन ध्रुव, स्वर्गीय खेलू राम ध्रुव के स्मृति में मालतीबाई ध्रुव की ओर से 51 रुपए का सम्मान, स्वर्गीय भुवनेश्वरी ध्रुव पचपेड़ी की ओर से 51 रुपए का सम्मान, और स्वर्गीय मान सिंह ध्रुव के स्मृति में पुत्र देवेंद्र
51 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। स्वर्गीय हमारे पुरोहित महाराज पंडित खोवालाल जी शर्मा की स्मृति में दुष्यंत दीपक शर्मा पांडुका की ओर से 51 रुपए का सम्मान। स्वर्गीय होरीलाल साहू की स्मृति में पत्नी हामिन साहू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ओर से 11 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। पिंटू यादव होटल पांडुका की ओर से 21 रुपए। कुमारी छायांशी दिव्यांशी साहू पिता चंपेश्वर की ओर से 25 रुपए का सम्मान और पूर्व कंप्यूटर पांडुका की ओर से आपको 55 रुपए का सम्मान प्रेषित कर रहे हैं। बहुत ही सम्मान पूर्वक भोजन व्यवस्था में आज के 3001 रुपया 70 किलो चावल कोमल राम जी ध्रुव पूर्व सरपंच द्वारा, 1501 रुपया 35 किलो चावल कृष्ण कुमार जी ध्रुव श्रीमती फूलबाई ध्रुव पंच द्वारा, 1001 रुपया 35 किलो चावल तुकाराम जी साहू अपने पिताजी विश्राम ध्रुव साहू की स्मृति में और 1000 रुपए लेखन विश्वकर्मा की ओर से आज के भोजन व्यवस्था में संतूराम जी होटल की ओर से भी 500 रुपए का सहयोग एवं 2001 रुपया 50 किलो चावल स्वर्गीय श्री भागवत राम साहू की स्मृति में पुत्र सोहन साहू द्वारा, 2501 रुपया 20 किलो चावल 1 पैकेट चना स्वर्गीय लोकनाथ भीष्म पितामह की स्मृति में इंद्रावन ध्रुव श्रीमती दुलारी बाई बहन गोमती ध्रुव द्वारा, 2101 रुपए 50 किलो चावल साई दरबार क्रोध हेम कुमार साहू द्वारा एवं 501 रुपया 35 किलो चावल स्वर्गीय चंद्र कुमार विश्वकर्मा तामेश्वरी छोटी विश्वकर्मा की स्मृति में और 1001 रुपए और 35 किलो चावल स्वर्गीय तुलस राम जी पूर्व सरपंच की स्मृति में पत्नी हीराबाई द्वारा। और कल की भोजन व्यवस्था में 5001 रुपए 1 कुंटल चावल स्वर्गीय कार्तिक राम स्वर्गीय श्रीमती मानबाई स्वर्गीय लीलाराम साहू की स्मृति में धर्म पत्नी श्रीमती रुक्मणी साहू पुत्र विक्रम साहू द्वारा, 5001 रुपए पतिराम साहू सेवानिवृत्त शिक्षक धर्म पत्नी श्रीमती रुक्मणी साहू परिवार द्वारा, 2001 रुपए 25 किलो चावल स्वर्गीय गुन्निक राम साहू सेवानिवृत्त शिक्षक की स्मृति में पुत्र डॉक्टर श्याम किशोर प्रमोद कुमार और हेमिन बाई द्वारा, 2001 रुपए 1 कुंटल चावल हमारे समस्त परिवार द्वारा, 1001 रुपए 1 बोरी आलू स्वर्गीय तेवाराम की स्मृति में पुत्र मोहन साहू कन्हैया द्वारा दिया जाएगा। आइएगा मंचस्थ मंडली के विदाई के लिए सादर आमंत्रित श्रीमती ईश्वरी बाई पति चैन सिंह, श्रीमती ईश्वरी बाई पति चैन सिंह, श्रीमती पुष्पाबाई पति डोरेश साहू, श्रीमती लालिमा पति चुम्बन साहू, श्रीमती कुंती बाई पति मदन साहू आकर के विदाई के रस्म को पूरा करने की महान कष्ट करेंगे और साथ में निर्भय राम जी साहू भी पहुंच करके विदाई की कड़ी में जुड़ने का महान कष्ट करें। आइए सादर आमंत्रित ईश्वरी बाई साहू पति चैन सिंह, पुष्पाबाई पति डोरेश, श्रीमती लालिमा पति चुम्बन लाल साहू, कुंती बाई साहू पति मदन लाल साहू और निर्भय राम जी साहू। और इसी क्रम में स्वर्गीय शेष कुमार साहू की स्मृति में धर्मपत्नी धर्मिन बाई साहू लोहार लारी की ओर से आयोजक समिति को 1051 रुपए का सहयोग राशि प्रदान की। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। और आदरणीय नोमीराम सिन्हा पोंड की ओर से आयोजक समिति को 500 रुपए का सहयोग राशि प्रदान की है। इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी दानदाताओं के घर में भगवान श्री सीताराम जी की असीम कृपा बरसती रहे। आइए आयोजक समिति को भेंट किए हुए हैं स्वर्गीय शेष कुमार के स्मृति में उनके पुत्र एवं उनके धर्म पत्नी धर्मिन लोहार लारी की ओर से आयोजक समिति को 1051 रुपए का सहयोग दिया है। भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को भगवान स्वर्ग में स्थान दे। बोलो राजा रामचंद्र की जय, स्वर्गीय आत्मा की जय। स्वर्गीय देवनारायण साहू जी प्रधानाचार्य के स्मृति में आदरणीय बैराम साहू जी उनके पिताजी के द्वारा 600 रुपए आयोजक समिति को सहयोग कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए एवं उनके आत्मा के शांति के लिए हम भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान उनको अपने चरण कमल में रखे। बोलो राजा रामचंद्र की जय, स्वर्गीय आत्मा की जय। बहुत ही सम्माननीय भाई साहब नोमीराम जी सिन्हा की ओर से आयोजक समिति को 500 रुपए का सहयोग दिया है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। एवं सम्माननीय हमारे मामा जी पदुमलाल जी साहू गाड़ा घाट की ओर से आयोजक समिति को 601 रुपए का सहयोग दिया है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोलो उनकी जीवन भक्ति की जय।
और बहुत बहुत धन्यवाद सरगम महिला मानस परिवार भैंस मंडी जिला धमतरी के माताओं बहनों का, जिनका अमूल्य समय हमारे इस ज्ञान मंच को प्राप्त हुआ। आप सभी ने इस मंच को और हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाद्य यंत्र रख दीजिएगा, हमारे रामदूत बंधु आपके वाहन तक ले जाएंगे। सादर समर्पित मंच था, सादर विदाई पाइए और जब कभी हम राह देखे हमारे ग्राम क्रुद में फिर से आइए। आप सबकी उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। आइए बहुत सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं मानस मंडली प्रज्ञा मानस परिवार सोरित खुर्द जिला गरियाबंद। हमारे गरियाबंद की एक विशेष पहचान, एक विशेष परख, जिसको हम लोग जो सुने से संध्या काली बेला में प्रज्ञा मानस परिवार सोरित खुर्द जिला गरियाबंद, जिनका कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में घूम करके मानस के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, ऐसे सम्मान्य मानस मंडली को हम सुनने जा रहे हैं। आइएगा सादर आमंत्रित प्रज्ञा मानस परिवार सोरित आयोजक समिति के पदाधिकारियों से निवेदन, मंडली को कृपया मंच तक लाने में सहयोग देने की महान कष्ट करेंगे। और सादर मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बहुत से सम्मान्य जन जिनका आमंत्रण हुआ है, आदरणीय मोतीराम जी साहू जी राजमिस्त्री गाड़ा घाट और सम्मान्य पिंकू गंधर्व जी गाड़ा घाट, नोमी सिन्हा जी पूर्ण, मस्तूराम जी साहू पंडित राय, नंद कुमार विश्वकर्मा विद्युत विभाग से, शंकर साहू गाड़ा घाट। चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं प्रज्ञा मानस परिवार सोरित खुर्द जिला गरियाबंद के हमारे आदरणीय सज्जनों का। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें। स्वागत बारंबार अतिथिवर, स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार अतिथिवर, स्वागत बारंबार। धन्य भाग जो आज हमारे दूर देश से आप पधारे, करते जय जयकार, स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार अतिथिवर, स्वागत बारंबार। राम नाम के हीरे मोती लेकर संतन आए हैं, राम नाम के हीरे मोती लेकर संतन आए हैं। भाग जग गए आज हमारे संत समागम पाए हैं, जिन चरणों से चलकर आए धूल बनी वह चंदन है। ग्राम क्रुद के इस प्रभु मंच पर आप सभी संतों का कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए। आइए मंचस्थ मंडली के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हमारे बीच में धनेश्वर साहू जी पिता बलराम साहू जी, लक्ष्मण साहू पिता भागवत राम साहू जी और तोरण लाल जी साहू जी पहुंचेंगे और मंचस्थ मंडली का गुलाल चंदन लगा करके स्वागत देंगे, अभिनंदन देंगे। धनेश्वर साहू, लक्ष्मण साहू और तोरण लाल जी साहू पहुंचेंगे सादर और मंचस्थ मंडली का बहुत ही जोरदार चंदन लगा करके और व्याख्याकार महोदय जी को एक सांफा भेंट करके साथ में हेमलाल जी ध्रुव जी भी आ जाए, हेमलाल ध्रुव जी आ जाए। मंचस्थ मंडली के स्वागत अभिनंदन के लिए सादर आमंत्रित पहुंचिएगा। और स्वागत पाते पाते आदरणीय हमारे गुरुदेव जी श्री ध्रुव सर से निवेदन कथा प्रसंग किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 9। और आइएगा, हमारे बीच में बहुत से अतिथि आए हुए हैं, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया आकर के मंच के सम्मुख कतारबद्ध खड़े होने की महान कष्ट करेंगे। सम्मान्य श्री मोतीराम जी साहू जी राजमिस्त्री गाड़ा घाट, आदरणीय टिंकू गंधर्व जी गाड़ा घाट, नोमी सिन्हा जी पूर्ण, मस्तूराम जी साहू पंडित राय, नंद कुमार जी विश्वकर्मा विद्युत विभाग से, शंकर साहू गाड़ा घाट, दाऊलाल जी साहू भेंडरी, अंशराम साहू भेंडरी, रमेश साहू कपाटफोड़ी, महेंद्र साहू जी पांडुका। आप सभी लोग कृपया मंच के सम्मुख पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। पदुमलाल जी साहू जी ग्राम गाड़ा घाट, मोतीलाल जी साहू सादर पहुंचने की महान कष्ट करेंगे।
मोतीराम साहू जी राजमिस्त्री गाड़ा घाट, आदरणीय पदुमलाल जी साहू जी गाड़ा घाट, अंशराम साहू जी भेंडरी, रमेश साहू जी कपाटफोड़ी, दाऊलाल साहू जी भेंडरी, शंकरलाल जी साहू गाड़ा घाट, नंद कुमार विश्वकर्मा, मस्तूराम जी साहू पंडित राय, नोमी सिन्हा जी पोण, पिंकू गंधर्व जी गाड़ा घाट, महेंद्र जी पांडुका कृपया पहुंचने के महान कष्ट करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय हमारे समधी महाराज गोपाल साहू जी का भी आगमन होने जा रहा है। जोरदार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और कतारबद्ध हमारे अतिथियों के क्रम में खड़े होने के महान कष्ट करेंगे। और आइएगा सम्मान भेंट करने के लिए संतराम जी ग्राम भेंडरी का भी आगमन हुआ है, कृपया मंच पर पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। और सादर आमंत्रित करता हूं सभी हमारे सम्मान्य जनों को सम्मान भेंट करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। श्री चंदन लाल जी साहू जी पहुंचेंगे, सभी को एक एक साफा भेंट करके सम्मान देंगे। हमारे बीच में बहुत ही सम्माननीय आदरणीय लोगों का आगमन हुआ है, जो सतत हमारे इस प्रभु मंच को सजाने में और प्रतिदिन राम कथा सुनने के लिए हमारे गांव में आगमन होते हैं। सम्मान्य हमारे अंशराम जी साहू जी जो जय बजरंग मानस मंडली के व्याख्याकार है भेंडरी के, हमारे बीच में आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। सम्मान्य संतराम जी साहू जी एक जय बजरंग मानस मंडली के बहुत जोरदार गायक भी है और बहुत जोरदार ढोलक मास्टर भी है। ऐसे सम्मान्य हमारे आदरणीय चाचा जी का आगमन हुआ है, जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। आदरणीय मोतीराम जी साहू जी जो हमारे भक्त कर्मा माता मंदिर को अपने पुत्र के साथ में, अपने सहयोगी के साथ में जोरदार कोरधार बना करके उन्होंने निर्माण किया है। और जो कोई भी आता है इस मंदिर को शहर के मिस्त्री बनाया क्या, ऐसे जो है बोलते हैं, ऐसे मिस्त्री हमारे मोतीराम जी साहू जी के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा। और आदरणीय हमारे महेंद्र कुमार जी इसके सुपुत्र के द्वारा, ये टोमन साहू के जीजा जी है और इनके पुत्र के द्वारा समस्त प्रकार के ब्लड ग्रुप का जांच किया जाता है और बहुत ही सस्ते रेट में ब्लड ग्रुप का जांच किया जाता है। ऐसे महेंद्र कुमार जी का आगमन हुआ है, जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा। आदरणीय मस्तूराम जी साहू जी हमारे साहू समाज के बहुत ही ग्राम पंडित राय के वरिष्ठ है और सन 2000 से लेकर के आज तक हमारे गांव में रामचरितमानस की कथा सुनते आ रहे हैं और सदा 3 दिन तक से आकर के डेरा यहाँ जमाए रहते हैं। उसके लिए भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा। हमारे बीच में सम्मान्य शंकरलाल जी साहू जी, आदरणीय हमारे जेठूराम जी साहू चाचा जी के सुपुत्र है। जेठूराम जी साहू जो है 2000 से लेकर के सतत अब उनके पुत्रों के द्वारा यहाँ पर आकर के राम कथा एवं सहयोग किए जा रहे हैं। उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा। सम्मान्य हमारे पदुमलाल जी साहू जी मामा जी है, देवनारायण प्रेमलाल जी के मामा मतलब हमारे मामा, और जैसे हमारे खुद के मामा इज्जत और सम्मान करते हैं वैसे हमारे मामा जी इज्जत सम्मान करते हैं। और लगातार सन 2000 से सबसे चालू हुआ है, आज तक हमारे गांव में आकर के सहयोग दे रहे हैं और राम कथा सुनने के लिए पूरे परिवार सहित आते हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। सम्मान्य हमारे दौलाल भाटो, ये नाच में ज्यादा ना नाचिस ना तय थोड़ा ये बना छर्रा कटोरी थोड़ा फेल हो गए। ये लोग उस समय कहा था भाटो ज्यादा नाच में मत नाच की, परंतु दुर्भाग्य की बात एक है कि हमारे इस क्षेत्र के नाच पार्टी ग्राम भेंडरी पूरे छत्तीसगढ़ में अदर राज्य में घूम घूम करके प्रचार कर रहे थे और नाचा जो है काफी चल रहा था, हमारे गरियाबंद जिला का जो है नाम रोशन कर रहा था। ऐसे उस पार्टी के जोकड़ जिसको बोचकू के नाम से जाने जाते थे, कैसे है तू भैया बोचकू, धर ले बे बोचकू तय झोला झोला, ऐसे चले। तो ऐसे भाटो जी हमारे बीच में, इनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। ये जोरदार हमारे नोमी सिन्हा जी डिपो में रहता है और लकड़ी वितरण करता है और बहुत ही जोरदार काम, जो सुबह बोलो शाम बोलो 12 बजे बोलो रात को बोलो जब कभी भी हो
आप उधर देख लेना भैया, लकड़ी के लिए भेज रहे हैं तो बगैर रसीद कभी दे दूंगा ऐसे करके कहता है और लकड़ी दे देता है। ऐसे नौमी सिन्हा जी का आगमन हुआ है। सम्मान्य आप हाँ, आदरणीय नंद कुमार जी विश्वकर्मा जी विद्युत विभाग से जिनका आगमन हुआ है, बहुत ही जोरदार हमारे बीच में आकर के हर रोज कार्यक्रम सुनने के लिए आते हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा। और हमारे समधी महाराज जी ग्राम फुलझर से आगमन हुआ है, जो हमारे पूरन लाल जी साहू जी के डेरसारा है और हमारे समधी महाराज जी हैं और बहुत बड़े संत हैं जिनका हर धार्मिक कार्यक्रमों में आयोजन में सहयोग रहता है। उनका भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आगमन का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आइए प्रज्ञा मानस परिवार सोरित खुर्द जिला गरियाबंद का आगमन हमारे इस धर्म मंच पर हो चुका है। और आदरणीय व्याख्याकार गुरुदेव से निवेदन कथा प्रसंग किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 9 सोनाहु राम स्वामी संग चलन चातुरी मोर प्रभु अजू मैं पापी अंतकाल गति तोरी, इस पर चर्चा करना है। लीजिए कर्मा साउंड सर्विस से आप जुड़ जाए, फिर यह मंच आपको समर्पित करेंगे। हरि ओम श्री राधे। श्री राम श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चलिए प्रज्ञा मानस परिवार का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। आत्म कल्याण लोक कल्याण का पावन उद्देश्य लेकर के सन 2010 से लगातार आत्म कल्याण लोक कल्याण का पावन उद्देश्य लेकर के 40 किलोमीटर दूरी तय करके हमारे ग्राम कुरुद के धर्म मंच पर जिनका गरिमा में आगमन हुआ है, ऐसे हमारे गरियाबंद जिले के यशस्वी मानस परिवार और यशस्वी मानस परिवार के यशस्वी व्याख्याकार हमारे पूज्य गुरुदेव श्री घुमान सिंह ध्रुव जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। और हमारे गरियाबंद जिले के कैसे सुमधुर आवाज के धनी, सुमधुर आवाज के जादूगर भैया खिलावन साहू जी के लिए भी जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं।
लोक कला मंच, साथ ही साथ हमारे गरियाबंद जिले के एक दमदार तबला वादक जो तबला पर हमला करने जा रहे हैं आदरणीय शरद साहू जी के लिए जोरदार ताली के साथ सम्मान। हमारे नाल वादक बड़े भैया 76 ध्रुव के लिए भी जोरदार ताली बजाते रहिएगा। और बेंजो बजाएंगे हमारे गरियाबंद अंचल का एक लाडला भूपेंद्र गंधर्व जी, जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करते हैं। और पैड बजाएंगे आदरणीय भैया देवलाल साहू जी। आर्गन में है हमारे भाई कमल नारायण साहू जी। ये पावन परिचय लीजिए हरि रोशनी के साथ या प्रभु मन सादर समर्पित करते हैं। बोल राजी लोचन भगवान की। लीजिए अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित
जिनका जीवन सारा उस सतगुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा विच तुलसीदास महाराज की जय। प्रेम से बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय। तोर को रामा जन्मोदाई वो तोर को रामा जन्मोदाई इही मोर अरमान है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। ओ मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। तोर को रामा जन्मे दाई भक्तिन सबरी दाई तोर को रामा जन्मे दाई भक्तिन सबरी दाई तोर को रामा जन्म धरिणी माँ कौशल्या माई तोर को रामा जन्म धरिणी माँ कौशल्या माई जिन्ह जन्म बढ़ाई जन्म बढ़ाई सदाई तोरे मान सम्मान है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है।
तय बना खस मोर बिगड़ी बना देवो सबके बिगड़ी तय बना खस मोरो बिगड़ी बना देवो राख ले अचरा के छैया बेटा कही के बला लेवो राख ले अचरा के छैया बेटा कही के बुला लेवो तोर को राम जन्मो दाई वो तोर को राम जन्मो दाई ही मोर अरमान ये मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला वो बारंबार प्रणाम है मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय श्री शांतम शाश्वतं प्रमेयं नघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाद चूड़ामणि श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाव गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोली वेद माता गायत्री की जय बोलो कर्मा मैया की जय। अत्यंत आनंद और भक्तिमय वातावरण ग्राम कुरुद के पावन भूमि में बड़ सौभाग्यशाली हो कुरुद वाले मन राम कथा आयोजन के द्वितीय दिवस में उपस्थित राम कथा के जम्मो नर नारी श्रोता समाज माता बहनी भाई सियान सबला प्रज्ञा मानस परिवार के डार ले कोटि कोटि प्रणाम समर्पित हैं बारंबार प्रणाम है। मानस मंच के सारथी सम्मान्य हमर जिला मानस संघ के कोषाध्यक्ष साथ ही समाज के सम्मान्य पदाधिकारी आदरणीय बड़े भैया डोमार साहू जी और निश्चित ही जब भी आयोजन ग्राम कुरुद में होते तो मन संचालक के प्रेम और भाव अधिक समर्पित रहते मन संचालक के विधा लाओ अपन सेवा समर्पित करत हमर प्रिय भाई सह सचिव हमारे जिला मानस संघ के आनंद साहू जी मन संचालक भाई आदरणीय ध्रुव जी और अतिथि पहुना बरोबर हमारे जिला मानस संघ के संरक्षक पूज्य महाराज जी गोस्वामी महाराज जी आपके चरण में प्रणाम। हमार ब्लॉक मानस संघ फिंगेश्वर के अध्यक्ष आदरणीय यादव भैया जी प्रणाम। और जतेक हमार जिला मानस संघ के या अन्य जिला से पधारे हुई राम कथा के बगिया में आप सब कोटि कोटि प्रणाम है प्रज्ञा मानस परिवार के डार ले। साथ में विद्वान निर्णायक चरण
नीर क्षीर विवेकी पूज्यपाद निर्णायक चरण जी के चरण में प्रज्ञा मानस परिवार के डहरले सादर प्रणाम सबोला प्रणाम निवेदित करत चलो अतीक मया ग्राम कुरुद के सम्माननी माननी जनमानस जिन हमर प्रज्ञा मानस परिवार ला जिन प्रदान करते जेखर प्रतिफल है जब भी मानस गान के आयोजन होते प्रज्ञा मानस परिवार ला सौभाग्य प्रदान करथो। मैं बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करूं आपके स्तुत्य प्रयास निरंतर चलने वाला प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला हमर गरियाबंद जिला के एक ऐसे प्रतिष्ठित मंच ग्राम कुरुद है और सुंदर बहुत बढ़िया मानस मंच सजे है। प्रकृति घलो कोनो कोनो कहत रहे बिहनिया एक दूजन मंडली मन आज पानी गिर दी कागा हमन के कुरुद जाथन बरस ही करा बरसी तब वो फर्क नहीं पड़े जोरदार लगे टीना से और चाहे कुछ भी हो जाए कुरुद के संत समाज श्रद्धा यो भक्ति ले राम कथा के तक पिपासु है अतिक प्यास भरे है कतको साल ले आयोजन होता थे और हम कबो चौमासा ले यहाँ राम कथा होते सावन ले लेके कार्तिक महीना तक ले राम कथा चलते धनतेरस के दिन सावन ले शुरू होके धनतेरस के समय समापन होते हूँ में अतिक श्रद्धा और भक्ति के साथ आप मन के रथे भाव हर साल हम मल्ला यादव भैया ला महुला जिला मानस संघ के सबो पदाधिकारी मैसनो जिला सब ला बला था आप मन जो हमला सम्मान देथो एकर से हम कभू उरीन नहीं हो सकन ऋण ला नहीं चुका सकन कोटि कोटि प्रणाम निवेदित है। और चलो आओ बहुत सुंदर पावन प्रसंग रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 9 ला चर्चा करे के मोर भाग में मिले। बहुत सुंदर बाबा जी लिखे सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी प्रभु वजहू मैं पापी अंत काल गति तो ऋषियावर रामचंद्र की जय हो। किष्किंधा कांड चतुर्थ सोपाने हमर जीवन में घलो 4 अंतःकरण चतुष्य है मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 ठन वर्ण घलो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आहा 4 पन घलो है 4 के कतेक वर्णन करबे राजा दशरथ के तो 4 जन बेटा है राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कनोकर गलती हो जाते तीज कथे 4 जन ला जोर लेना 4 जन ला जुरिया ले निया करा ले तो ये 4 के बड़ा महत्व है पर ये 4 में 2 के चर्चा करत है कैसन आहा ये प्रसंग में 2 के चर्चा होते 2 भाई के बीच में कैसन प्रेम है या द्वेष है सबले शुरुआत करथन तो अयोध्यापति राजा दशरथ के 2 बेटा और दोनों भाई में कैसन प्रेम री से एक के नाम राम दूसरा के नाम भरत राम ला अयोध्या के राजा बनाऊं कहा लेकिन कैकेयी के एक अनुसार भरत किला अयोध्या के राज गद्दी दीस लेकिन राम स्वीकार नहीं करीस भरत जी स्वीकार नहीं करीस भरत जी की मोर बड़े भैया के राहत में राज गद्दी में कैसे बैठो राम 14 साल के जंगल चले गए भरत हो राज गद्दी में नहीं बैठो कही के राम ला मनाए बर निकल गए ये 2 भाई के कथा है भरत ला राज गद्दी मिलिस लेकिन राज्य आप गद्दी में नहीं बैठो मोर बड़े भाई बैठी की मनाए बर निकल गए ये राम और भरत 2 भाई के बात है राजगद्दी के बीच में किष्किंधा कांड जिन प्रसंग मोला मिले है यहू 2 भाई के कथा है एक झल्ला बाली कथे एक झल्ला सुग्रीव कथे इकरो बीच में राजगद्दी के राज सिंहासन के बाद चलते कथा ओकरे चरबो बाबा तुलसीदास जी कैसन लिखे 2 भाई का चर्चा या थे लंका में रावण और विभीषण बने बात ला लंकापति रावण ला समझे मान जा बड़े भैया वो है इसने साधारण पुरुष नो है राजकुमार बात नहीं मानीस बड़े भाई हा छोटे भाई ला लात में मार दी भगा दी ठीक वही काम तो बाली बड़े भाई हा सुग्रीव घलो लात मारे है और होइस का घटना आओ हमारा आज मानव समाज में भाई भाई के बीच में आज झगड़ा माते हैं बड़े भाई छोटे भाई पसंद नहीं करते छोटे भाई या बड़े भाई पसंद नहीं करते दोनों भाई के बीच में बीच अंगना में चिन्हा पड़ गए दीवार उठ गए
भाई भाई के प्रति बनत नहीं है। ए रामचरित मानस हमला समझात शिक्षा देते कैसन सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोर। सुनहु राम की इस कौन बाली की ही रामला सुनहु राम स्वामी कब की ही सबे सिरागे तेल सिरागे दिया बुझागे। अब का सुनहु राम जिन दिन में सुनहु कहते दिन में नी के है आते कहा दस रामला सुनहु राम स्वामी। ए राम स्वामी सुनो मोर चतुराई नहीं चलीस महाराज चलना चातुरी मोर मोर चलाकी मोर चतुराई मैं जब का बात बनाए थे मैं कोठन नहीं चलीस महाराज। आखिरिन की ही मैं प्रभु अजहू मैं पापी प्रभु अजहू मैं पापी। महाराज आजो मैं पापी हूं महाराज काक से थी मैं हा तो तोर दर्शन करत हो छाती मोर बांध लगे है और तोर दर्शन करे हो तोर दर्शन ल जी भर के करत हो दोनों आँखी ले तोर सन में गोठ बात करत हो बतियात हो तोर दर्शन कर रहे हो तभोल में पापी हो महाराज। और आखिर में अंत में तो तोरे से दर्शन करके सब ला गति मिल जाते महाराज। तो मोर का है कैसे मोर गति नहीं हो ही। अच्छा बात कैसा नेगा चलो देखा जाए। बाली बड़े भाई ये नामे से पता चला थे बाली माने ऊपर बाल बने रही सोई ना कैसा बाली माने बाल शब्द याद शुरू में बाल केस बढ़िया रही सोई। और छोटे भाई का नाम सुग्रीव ग्रीव माने कंठ तो कर कंठ अच्छा रही सोई ओकर कंठ बढ़िया रही। दोनों भाई बाली और सुग्रीव अच्छा दोनों भाई बाली और सुग्रीव तब का बरत एक बैर हुई और का बराज बाली कहा थे कि सुना हो राम स्वामी संचल न चातुरी मोर। तब दोनों जन के बड़ा विचित्र कथा है। एक दिन भगवान ऐसे एक जन माल निकाली धरती पटकीस और धरती में पटकीस नहन एक जन बड़े जामवान पैदा हो गए बड़े जटा जुट वाला। भगवान कथे ही कर बैठे रहे कि ब्रह्मा जी इलवे हिलना नहीं है ही कर बैठे रहे कोनोल कबे नहीं हिलना नहीं कबे तो हिल हुई थी काबर मोल हिलना नहीं है के उठीस और गीस उही कर सरोवर रहा कोंजनी बड़ गर्मी लागत रही धुन का जजरंग ले सरोवर में कूदिस हो जैसे ही सरोवर में कूदिस कहां ले वहां जटाजुट सब सिरागे जोरदार एकदम सुंदरी बन गए और सुंदरी बन के बढ़िया बढ़िया एकदम केस काला काला सुंदर चेहरा दिखत रहा है सरोवर के किनारे में बैठ गए। ओतकी बेरा के बात आहा ओतकी बेर सूर्य नारायण जी महाराज हुआ तरह सूर्य नारायण देख पर इस काला ओकर कंठ देखी सही हो सूर्य नारायण हुआ रहा कंठ ला देखी गजब सुंदर है कंठ। सूर्य नारायण मोहागे एकर तो कंठ बड़ा सुंदर है जा मोटा ले पुत्र होई वही कंठ ला देखी तेकर से नाम एक जन बेटा हो गए सुग्रीव। और इंद्र महाराज हुई डाले स्वर्ग लोक ले भ्रमण करत रहा है स्वर्ग लोक ले भ्रमण करत रहा इंद्र महाराज। जैसे ही देखी सुंदर बैठे सरोवर के तीर में करिया करिया केस है करिया करिया बाल है जोरदार बाल न देखी तो मोहागे इंद्र महाराज किस ये तो बड़ा सुंदर काला काला केस है मोहागे मोटा ले एक बेटा ऐसे कि इस बाल न देख तेकर से थी सूर्य पुत्र बाली। इंद्रपुत्र इंद्र जी महाराज देखे इंद्र जी महाराज जैसे ही बाल न देखीस ना तक की जा मोटा ले पुत्र इंद्रपुत्र बाली और सूर्य पुत्र सुग्रीव ये दोनों जन मनहा औरस पुत्र है और दोनों जन मनहा देख ले ब्रह्मा के इसे सृष्टि रचना है और दोनों जन किष्किंधा पर्वत में रहा है दोनों जन में यस लड़ाई भिड़ाई का करबे वो कथा बड़ा सुंदर कथा याद है। हाँ एक मैदानों का इस राक्षस की इस ललकारी कई बार ले तब बोले बाली गुफा में जा घुस गए बाली घलो कर पाछू पाछू घुस बे तुम देखे परखे मुही एक पखवारा नहीं आओ तब जान मारा सुग्रीव की से एक पखवाड़ा देखबे वो बड़ दिल देखीस नी ऐस तो जानी पत्थर लदक के बाहर आ गए और जैसे ही बाहर आईस होतिल भीतरील राक्षस ल मैदान मार के बाली आईस प्रजा मन सोचिस राजत मार के गा बाली हरास सिंहासन में बैठार दो सुग्रीव राजगद्दी में बैठार दिस किसकिंदा बाली गदल एक कैसे अच्छा रे भाई मोर छोटे भाई मोला मरवाक पत्थर लदक के आगे इतना मार मारी सुग्रीव मार के भगईस बाली डर के मारे भागिस और जाके ऋष्य मुख पर्वत में जाके शरण ले रहा है पर चार झन नी छोड़ी सोहा चार झन नी छोड़ीस न लव नील और जामवन और हनुमान जी महाराज चार जेकर संग में चार जन है तेकर कबू बिगड़ने वाला नहीं है आज चार लधर के सुग्रीव रीत तेकर से ती बन गए। और वही जब राम लक्ष्मण जी महाराज सीता जी खोजे तईस वही सुग्रीव से मित्रता कईस और मित्रता करके
बड़ा सुग्गर लगा कि सुन सुग्री मारे हो बाल ही कही बान और ब्रह्म रुद्र सरनागत गए नौ बरही प्राण ते मोर मित्र जैन होई मित्र दुख रहे दुखारी जैन अपन मित्र के दुख नहीं दूर करे वो मित्र का वो दोस्त का वो साथी का एकर से ती आज मारिस और जा लड़की और आखिर में भगवान राम एक बाण मारिस बहु छल बल सुग्रीव करा ही हारा भय मानी मारा बाली राम तबा हृदय माज सरतानी एक बाण लगईस और बाली के हृदय में परिस बाण बाली धड़ाम से गिर गए और राम जी के सम्मुख बैठे बाली धरती पड़े हृदय में बाण लगे है बाली कहा महाराज मोला ते बाण में मार देस महाराज आहा अबर प्रश्न करी सो बाण परे है हो भारी प्रश्न करीस बस ही करक सुंदर सुनहु राम स्वामी सन कतको कुछ मोर हो गए महाराज पर आज मोर चतुराई नहीं चलीस कतको चतुराई चलाकी कर ले भैया भगवान के आगे में काकरो चलाकी और चतुराई चलने वाला नहीं है बाली की चतुराई घलो नहीं चलीस आओ एक प्यारा सा भजन के आनंद लेबो पुनः प्रसंग के चर्चा करबो बोल सियावर रामचंद्र की जय द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी भैया करण जैसे दानी अरे बाली जैसे वीर चले गए रावण कस अभिमानी चोला माटी के है ना एकर का भरोसा चोला माटी के है ना जो ना है वो जाहिर संगी ये माया के बाजार मां ये जग मां कोनो नहीं बाचे यमराजा की मार यमराजा की मार तब कोनो कवि बने कथे का तोला मोला सब ल जाना है तोला मोला सब ल जाना है फिर जाएंगे तो 10 बहाना है फिर जाएंगे तो 10 बहाना तो 10 बहाना है कोनो बूढ़त काल मजाथे कोनो जाथे जवानी माँ कोनो खेलत कूदत जाथे कोनो जाथे नादानी माँ बूढ़त काल मजाथे कोनो जाथे जवानी माँ कोनो खेलत कूदत जाथे कोनो जाथे नादानी माँ ये जीवन के का ठिकाना ठिकाना है फिर जाएंगे तो 10 बहाना है फिर जाएंगे तो 10 बहाना है
सबला हंसा के जाते कोनो जाते रोआ के गा कोनो पाप करके जाते कोनो पुण्य करके गा कोनो सबला हंसा के जाते कोनो जाते रोआ के गा ये जिंदगी के का ठिकाना है ये जिंदगी के का ठिकाना है फिर जाए 10 बहाना है फिर जाए तो 10 बहाना है तोला मोला सब ल जाना है तोला मोला सब ल जाना है फिर जाएंगे तो 10 बहाना 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 है लखन सिया राम चंद्र की जय जीव भगवान के चरण में चले जाए एक कर ले बड़े बात औ का हो सकते पर जीवन भर जब का भी अपन कर्म करीस अन्य समय में ही सोचते कि मैं जितना करत हूं यही बने करत हूं पर बाली के कर्म देख भगवान लभी की इस महाराज धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारे मोहि बाध की नाई देख धर्म के परिभाषा पूछा थे तुमला धर्म के हेतु अवतार ले कथे महाराज तुम लुका के मारे मोला छुप के मारे अच्छा ये बताओ कौन ला प्रगट हो मारे भगवान है कोनो प्रगट हो मारे आज भी देखो कोनो मरत है तब अस्पताल में गएगा तबियत बड़ दिन के खराब रिसगा अच्छा फलाने कैसे चले गएगा दुनिया का करवेगा आवत रिस मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गएगा कज्जी वो कैसे चलेगा दुनारे का करवे भैया गाड़ी यात्री इस गाड़ी में एक्सीडेंट हो गए तब बताओ भगवान हा कोनो ला मारे है मरथे कौन बोले शरीर मरथे अपन कर्म के कारण मरथे भगवान को मारे नहीं भगवान तो सबला तारने वाला है भगवान सबला बचाने वाला है लेकिन पूछिस दे कैसे मोला तोला धर्म धुरंधर कथे धर्म के कारण आप अवतार ले हो पर कैसे मोला मारे अब मैं बैरी हो गया दुश्मन हो गया सुग्री प्यारा हो गए कौन मोरा गुरी कौन मोर गलती री से कथे भगवान कथे अच्छा बाली ते मोला पूछा था सुग्रीव प्यारा हो गए अच्छा सुग्रीव ला देखो सुग्रीव कारी सुग्रीव जीव के प्रतिनिधित्व करत है और सुग्रीव के जीवन में जरा भी अहंकार नहीं है एकदम अति सरल और सीधा बस सुग्रीव के जीवन में भागना है भागत है डर के मारे जीव घलो रात दिन भागत रथे और इसने जीवन में भागत रहा एक दिन भागत कोनो दिन पर्वत में कोनो दिन जंगल में कोनो दिन पहाड़ में कोनो दिन नरवा ढोड़गम भागत रस एक दिन भागत कनो राम दहन भाग गे सुना तोर उद्धार हो जाही ठीक ऐसे जीव सुग्रीव हरे सुग्रीव जीवन भर भागत है पर एक दिन ऐसे संत हनुमान जी के माध्यम ले भागिस राम दहन भाग परिस और राम मिली तो आज सुग्रीव ला किसकिंदा के राज गद्दी मिल गए राज सिंहासन मिल गया तो जीव के प्रतिनिधित्व करे और जीव ला न सुग्रीव कोनो अहंकार है न सुग्रीव में कोनो घमंड है सुग्रीव में एकमात्र डर है भय है सुग्रीव में और वो जेला डर रहे भय न थे ना तेनेल भगवान हम मिलते जेला अहंकार थे नहीं मैं ऐसे बलशाली मैं ताकतवर ऐसे कथे तेल भगवान मिलने वाला नहीं है वो तो अहंकार के घर खाली है पर जे सरल रथे सहज रथे डर थे तेनेल भगवान मिलते
सुग्रीव जिल मिले बोले तो एक कारण पूछस मोला, बताओ कौन बिना कारण से ही मरते ते? हाँ बोला कारण पूछते काबर मारे? अच्छा एक बात बता, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समेचारी। अरे मूर्ख की सुनु सठ, ते मोला कथा सुनाहु राम स्वामी सन, सुनाहु की मोला कथा ते सुनु सठ, और मूर्ख की सोला ते सुन मूर्ख। कहा बोले अनुज बधु भगनी सुत नारी। छोटे भाई, छोटे भाई की स्त्री अनुज बधु, अनुज माने छोटे भाई, बधु पत्नी, और सुत नारी अपन बेटा के कर स्त्री माने बहू, और कन्या अपन बेटी। ये चार झन जे नरथे ते मन बेटी के समान है, कन्या के समान है, और ते अपन छोटे भाई के पत्नी ला, अनुज बधु ला, सुग्रीव के पत्नी ला ते अपन पत्नी बना ले। चल भाई राजपाट ला छीन ले, ठीक बात है, ता जबरदस्ती थोड़े बैठे रही सुग्रीव। हा बोला तो पूरा किष्किंधा के सब प्रजा मन बैठार दे रही नोला। चल भाई राज गद्दी ला, राज सिंहासन ला पहली बैठा रहे जाते। राज सिंहासन कभू खाली नहीं हो। एक राजा यदि मृत्यु के सैया में चले गए तो सबसे पहली बोला राजा पहली बनाए जाते। राज सिंहासन खानी नहीं रखे, राजा पहली बनाते। ओकर से ती सुग्रीव बैठार दी, सोकर का गलती रिस बेचारा के, जबरदस्ती थोड़े बैठे रिस, लेकिन ते अतेक बरजोरी करे अपन भाई के प्रति। तो बोले कि इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जेई ताही बधे कछु पाप न हुई। ये चार प्रकार के अनुज बधु भगनी सुतनारी, ये चारों ला कुदृष्टि देखी, इस गलत दृष्टि से गलत नजर से कनो देखी। बोला मारे में ताही बधे कछु पाप न हुई, बोला मारे में कोनो प्रकार से पाप नहीं होने वाला है। और दूसरा बात एक और बताओ, बाली ते काबर बोल मारे कथसना, तो एक बात और सुन बाली, मूड तो ही अतिशय अभिमाना। अरे मूर्ख, तोला बहुत अभिमान रही, तोला बल के अभिमान रही, ताकत के अभिमान रही। ते कहत रहे रावण असन अपन कांख में बगल में 6 महीना दबाए रहे। अच्छा दबाए तो रहे हस, और कुछ करे मार सके रावण ला, दबाए भर रहे हस, तो अवगुण ला दबाए भर रहे हस, और जेला दबा दे हस तेना कभी तो निकल सकते। और रावण काक ले भाग गए और भास तो गए। तो एक घमंडे बहुत ज्यादा अभिमान रही से। और दूसरा कारण हूँ बताई से, एक कारण हूँ है बाली का कारण बोरे नारी सिखावन करस न काना। नारी तोर पत्नी तारा समझई ते बात ल नहीं माने। जब भी हो पतिला पत्नी यदि समझात है पतिला, तो पतिला पत्नी के बात ला मानना चाहिए। लेकिन बाली ते अपन पत्नी की बात ला नहीं माने। नारी तेरी साथ सुदृढ़ परिवार बनाती है, तू रत्न प्रविष्णि देवी देवों को गोद खिलाती है। नारी देवी नारी दुर्गा, नारी सृष्टि का आधार है, नारी से ही सृष्टि टकर, नारी दुर्गा का अवतार है। तेह तारल इसने समझ ले, ते नहीं जाना वो समय की का की अपन नारी मन बाली है। तारल का की कह बाली सुन भूर प्रिया समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि कोई मारे ही तो पुनि हो सनात। बाली ही की ते डरपोकनी अस्तारा, ते तोर पति के बाली के ताकत लनी जानस वो, जेकर सन में लड़े जाथो तो आधा ताकत मोर में आ जाते कथे। तारा कथे अच्छा महाराज, ते जेकर सन लड़था तेकर आधा ताकत आ जाते हो। बाली जेकर सन लड़े आधा ताकत ओकर ए में आ जाए, तब एकर हतो कई गुना बढ़ जाए, सामने वाला कम हो जाए। ते वो दिन की हित जाना थस, वो लड़े बर जे चिल्लात तेकर सन में जात हस, लड़े बर जात हस। एको दिन तोर छोटे भाई तोर आंखों में नजर उठा नहीं खड़े हो सके, तोर छोटे भाई तोर सामने में खड़े नहीं हो सके। आज काकर बल में गरजा थे तेल जाना थस, जेकर बल में जेकर से ते कथस न मोर बल आधा बल ओकर मोर में आ जाते। जेकरे बल ल ते पास ओकरे बल में तोर छोटे भाई गरजत है। बात ल समझते हैं कि लेकिन नारी सिखावन ल नहीं मारिस। अब पुरुष समाज से हमारी ही निवेदन है, नारी के बात ल मानना चाहिए। नारी जैसन कहा थे अच्छा बात है, ऐसे बात नहीं भाई बिगड़े बात कहा तब मानना चाहिए। नारी यदि अच्छा बात कहा थे तो पुरुष ल जरूर मानना चाहिए, लेकिन नहीं माने वाली आवाज बान ओकरे से ती परे है। आहा बहुत अधम अभिमानी। ओहो बाली के नेत्र ले आंसू बहत कथे, सुनो राम स्वामी संचतन चातरी हो। हे स्वामी प्रभु मोर चतुराई तक चले हो नहीं चलीस महाराज। तब भगवान के आगे हम काकरो चतुराई चली, ईश्वर के आगे हम काकरो चतुराई नहीं चले। चला की हा एक ठन नानकिन कथानक बता था। एक जन गांव में एक जन मूर्तिकार रहेगा, नवरात्रि आए, दुर्गा बनाए, गणेश पक्ष आए, गणेश बनाए और बढ़िया बढ़िया मूर्ति बनाए। एक दिन मूर्ति बनावत रहे, वो जोरदार मूर्ति बनात रहे। ओतकी बेर एक तारा वाला पहुंच गए, एक तारा वाला पहुंची सौकत है, वाह बाबू जोरदार मूर्ति बना था।
बैठ बैठ महाराज बैठी। मैं ज्योतिष और बाबू ठीक 12 बजे के समय है, 12 बजे मोर ज्योतिष ज्ञान सच्चा होते तो हाथ ला देखा देख के बताऊं कथे वो कथे रहन महाराज ये माटी माटी है मूर्ति बनात हो, अरे आन धो के एक ना और जल्दी जल्दी आगे मूर्तिकार हाथ ला देखे ज्योतिष महाराज देखी सरे बाप रे बाप रे बाप रे बड़ा गड़बड़ है, आज एतवार है, आने वाला एतवार के ठीक 12 बजे तोर मौत है कि सो हड़बड़ आगे एकदम लेकर गिर गेगा और चले गए ज्योतिष भाग के ए डहान होकर पत्नी बेटा सब जन सक लागे का होगे पसीना पसीना चक्कर आवत कैसे होगे, अरे ज्योतिष आयरी सो मोर हाथ में देखी कथे अवैया एतवार के ठीक 12 बजे तो मृत्यु कह दे ते का कर बात ल मान सकते हैं कहा करबे बेहोश हो गए डॉक्टर ल बोले खटिया में सुत गए, अरे भाई ते मरबे इसे कहीं दिन तो ना बने रहेगा, बिचारक हालत खराब हो गए, गांव बस्ती का आखिरी में ओकर महाप्रसाद रहा, ओकर महाप्रसाद सुनी शाम के 5 बजे तो महाप्रसाद तो बेहोश हो गए जी, बोल बलाबू ऐसो चले कैसे महाप्रसाद खटिया में सुते हो काबर जी, अरे का करबे का एक जन ज्योतिष आ रे काल अवैया एतवार के 12 बजे मृत्यु कहेगा, अच्छा तो ओकर महाप्रसाद हथो किन बने चलाक रही बने समझदार वो कहते ते हाल कर चिंता करत ओकरे कहे मान गए, अरे चल ठीक हो जाई और 12 बजे मृत्यु हो जाई, लेकिन मैं बतात होते सुन की बड़ा चलाक रहा हो कैसे अभी 6 दिन है का 1 हफ्ता है वैया एतवार के ते हाँ तोरे जैसे मुंह भी दूठ न बना सकते मूर्ति का तोरे जैसन के दिन में बना डर हूँ 1 हफ्ता चल बना अभी की आज भर सूझ जब बिहनियल बनाबे जोरदार नदिया खड़ लानी सुहल करिया माटी लानी और दूसरा दिन भीड़ गए अपने जैसे बनाए बार 4 दिन में बन गए सोमवार मंगल बुध गुरुवार के तैयार रंग पेंट अपन जैसने पेंट पहने जैसने कुर्ता जैसने बाल आखी नए नक्शा सब अपने जैसे बने और जोरदार बना के इंतजार करत है एतवार के दिन आप कैसे करबो महाप्रसाद ते चिंता मत करे तो अल्लाह मन दे बढ़िया खा पी बने खवा पिया जी रोना लाना कुछ नहीं है कुछ नहीं होने वाला है तो आप कहे कि ठीक अब 10 बज गएगा एतवार आ गए एतवार के दिन बेचारा अरे ते मत चिंता करना महाप्रसाद ऐस नहान बढ़िया कैसे करा बीच अंगना रहा बड़े जान का बीच में ते खड़े हो जाए, अच्छा ते खड़े हो जाए महाप्रसाद बीच में हाँ एक डहान एक ठन मूर्ति बना रहा है ओकरे तिलक खड़ा कर दी, दूसरा डहान दाएं बाएं 2 मूर्ति खड़े है, तीनों ही भूई दिखत रहा है, तीनों में कोई पहचान नहीं है, यहू मूर्ति है असली का बीच वाला तो असली चे ए बगल है तेनो असली का तीनों दिखत रहा है, ठीक 11:30 हो गए 12 बजने वाला है, यम के दूत ले जाना है पेंटर ला मूर्तिकार ले जाना है कि यम लोक ले पहुंचिस आसमान ले देखिस पत्रा खोलिस मूर्तिकार ला लेगना है, जैसे देखी 3 मूर्तिकार अरे बाप रे बाप 3 जन है यहाँ कतेल लेगना है, गड़ा गड़बड़ हो जही सोचे लग गए आया दाया बाया बीच वाला कौन लेगो नहीं बने, यमदेव प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो, यमराज प्रकट हो गए कैसे जी, अरे का महाराज कौन ले लेगना है 3 जन मूर्तिकार है जी कतेल लेगना है दाया बाया बीच वाला हमर से नहीं समझाता, यमराज हूँ पत्ता पलटी देखे मोरो से नहीं समझे ये का बनाने वाला ब्रह्मा है जी, ब्रह्मदेव प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो, ब्रह्मा देवता प्रकट हो कैसे कैसे यमराज जी का महाराज कैसे कैसे बना देता हो एक बराबर, ये देख तो 3 जन मूर्तिकार है कतेल लेगना है उल्टा पुल्टा हो जाही ये अगल बगल बीच वाला, ब्रह्मा जी कथे बनाए बर बना होगा महू समझ नहीं आते तब तो का कर जाए बोले भोलेनाथ ला बुलाया जाए, काल के काल महाकाल कौन लेगना है वही बताई, शिव जी प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो, शंकर जी कैसे ब्रह्मा जी या कैसे यम जी, अरे का करबे का कतेल लेगना है तुम्हारा हाथ में काल है महाकाल महाराज बताओ कतेल लेगना है, तीनों देखो आया बाया दया बीच वाला, शंकर भगवान कथे मोरो से नहीं समझ आते जी, चलो भैया पालनहार भगवान ला बुलाओ, ओम विष्णुदेव आया प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो, विष्णु भगवान आगे कहे कैसे ब्रह्मा जी शंकर जी या यमराज जी का महाराज का दुनिया चला हो तुम यहाँ 3 जन बना हो, एक जन लेगना है मूर्ति काल ला और समझ नहीं आते दाएं लेगन बाएं लेगन बीच वाला लेगन, विष्णु भगवान समझ गए चला कि वाह जी मूर्ति का बड़ा बढ़िया बना है, ऐसे किसे एक काम करो चलो उतरो पांचों की उतरीन भैया, विष्णु आगे ब्रह्मा आगे महेश शंकर जी आगे और आके रूपला बदलीन और तुरंत रूप बदल के सामने में खड़े हो गए और यम के दूध घलो गए पांचों खड़े हो गए और कथे ओहो अच्छा ये दाएं वाला ला कौन बना है, ब्रह्मा जी ते बना नहीं बना होता मैं नहीं बना हो मैं ते बनाया भोले नहीं बना हो मैं, अच्छा ये बाएं वाला कौन है ते बनाया ब्रह्मा जी मैं नहीं बना हो जी, अच्छा ये दुनिया कौन बनाई ते बनाहत भगवान, पालनहार कौन करते विष्णु भगवान करते, संहार कौन करते शंकर जी कथे, अच्छा तुम्हारे तीनों कोई नहीं बना हो जी नहीं बनाहन कथे, विष्णु भगवान वही कर जोर से की न ब्रह्मा बनाए विष्णु न शंकर जी कोई नहीं बना है,
एकर तीनों के बनाने वाला अगर प्रकट हो जाए तो बोला सीधा सीधा अभी इंद्रासन खाली है, बोला इंद्रासन इंद्र के पदवी दे जाही, इंद्रासन में बैठारे जाही। तो आखिरी वाला माटी बने रहा है, बीच वाला असली करते मैं बना हूं महाराज, कहते पकड़ो जी कान को खींच, 12 बज के धरी सोले तोर चलाकी नहीं चले। दुनिया में राम के सिवाय ईश्वर के आगे काकरो चलाकी नहीं चले। सुना हो राम स्वामी संचल न चातुरी मोर, बाली कथे महाराज मोर चतुराई नहीं चले दादा। दुनिया में कत्ते जन चतुरा है, हाँ अब्बड़ चलाकी करैया है, उकर मन से बच के रहना है। हाँ वो चलाकी मन है ना अपन फायदा देखत रहते, हाँ दूसरा घाटा करवा दी चलाकी करके। एक चालाक मन से बच के एक से अब्बड़ कहानियां थे। चतुर सियार पहली दूसरी चौथी पांचवी पढ़ान, चतुर सियार सियार बड़ा चालू रहते। चालाकी करने वाला से बचना है। अगर चालाकी तो भगवान ईश्वर की ओर चदी हो जाए तब फिर गति प्राप्त हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। संगी बन जाना राम दीवाना ते गाले तुलसी के बैनरे, बिलमा बेते जन संगी, ये काया तो छूट जाही ना, ये चोला तो छूट जाही ना। संगी बन जाना राम दीवाना ते, संगी बन जाना राम दीवाना ते, ते गाले तुलसी के बैनरे, ते गाले तुलसी के बैनरे, बिलमा बेते जन संगी, बिलमा बेते जन संगी, चोला तोर छूट जाही ना, ये काया तोर छूट जागी ना, ये चोला तोर छूट जागी ना। संगी बन जाना राम दीवाना ते, संगी बन जाना राम दीवाना ते, ते गाले तुलसी के बैनरे, ते गाले तुलसी के बैनरे, बिलमा बेते जन संगी, बिलमा बेते जन संगी, चोला तोर छूट जाही ना, ये काया तोर छूट जाही ना, ये चोला तोर छूट जाही ना। ये दुनिया में फंसे और भजन नहीं करे, ये नर्तन ला पाए तो भोले रे थोर को जतन नहीं करे। ये दुनिया में फंसे और को भजन नहीं करे, ये नर्तन ला पाए तो भोले रे को जतन नहीं करे। ये नर्तन ला तब भोले रे थोर को जतन नहीं करे। अब झन कर संगी नादानी ते, अब झन कर संगी नादानी ते, ते गाने तुलसी के बैनरे, ते गाने तुलसी के बैनरे, बिलमा बेते जन संगी, बिलमा बेते जन संगी, ये काया तोर छूट जाही ना।
चोला तो छुट जाही ना, ये काया तो छुट जाही ना। पुण्य कर्म नहीं करे, दान धर्म नहीं करे, मोह माया के ग्राम संगीर गिरते हैं मोरे जरे। पुण्य कर्म नहीं करे, दान धर्म नहीं करे, मोह माया के ग्राम संगीर गिरते हैं तोरे जरे। मोह माया के संगीर हृदय तोरे जरे, फिर मिली न मौका दोबारा रे, फिर मिली न मौका दोबारा रे। गाने तुलसी के बैन रे, गाने तुलसी के बैन रे, दिलवा में जन संगी, दिलवा में जन संगी, काया तो छुट जाही ना, चोला तो छुट जाही ना, ये काया तो छुट जाही ना। संगी बन जाना राम दीवाना ते, संगी बन जाना राम दीवाना ते। गाले तुलसी के बैन रे, गाले तुलसी के बैन रे, बिलवा में जन संगी, बिलवा में जन संगी, काया तो छुट जाही ना, ये चोला तो छुट जाही ना, ये काया तो छुट जाही ना, ये चोला तो छुट जाही ना, ये काया तो छुट जाही ना, ये चोला तो छुट जाही ना, ये काया तो छुट जाही ना। संगी बन जाना राम दीवाना ते, प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बाली कही थे प्रभु, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर। प्रभु आज भी मैं पापी हूँ महाराज, तोर शरण में आगे हो नाथ। एक सेती तो दीन दयाल कथे प्रभु श्री राम ला, सुनने वाला बिनु पद चले, सुने बिनु काना, जैन ब्रह्म ईश्वर बिना कान के सुन लथे। आज बाली सुनहु प्रभु, बिना कान के सुनने वाला भगवान बाली की देख, सुनत राम यति कोमल बानी। भगवान सुनी सुना तो वो तो कोमल हृदय, भगवान भक्त के प्रबल प्रेम के पाले में पड़ने वाला है। कथे बाली ओकर सिर ला स्पर्श करी, वरद हस्त मिल गए बाली ले। कथे बाली आखिरी में ते कही देनस, जीवन भर गलती करे के बाद अंत में ही कनो अंत गति, अंत मति सो गति। रावण है आखिरी तक नहीं समझी, आखिरी तक नहीं समझी सू कत को समझा नहीं, अबर समझे तभोल नहीं समझी सो ईच की सो। दो राजकुमार, वो दशरथ पुत्र राजकुमार, बस इतके तीस। लेकिन अंत में आज बाली ही भगवान के शरण में आ गए। कथे महाराज शरण में हाँ तब भगवान सुनत राम अति कोमल ब्राह्मी, कोमल प्रिय बानी ले सुनिस भगवान राम। कथे बाली ता तोर तन ला अचल कर दो की, अचल करो तन राखो प्राणा, तोर शरीर राख देता मैं, तोर प्राण ला नीलो में, चल बढ़िया शरीर दे देता हूँ, अचल करो तन राखो प्राणा, प्राण ला रख देता हूँ, बढ़िया रवे। बाली कहते भाई ये महाराज, बस महाराज अब समझ आ गए। बाली कहा सुन कृपा निधाना, हे कृपा निधान औ का ये शरीर राखो महाराज, मोर गलती हो गए तेनोल मोल स्वीकार ले, अतेक बड़ गलती करो महाराज। का करबे बाली, गलती जीवन में करना नहीं चाहिए। और ते मोला छीप के मारे कहा थस ना, जीवन में जब तक कर्म करे रथे ओकर कर्म भोगना पड़थे। और कथा याद है आप मन श्रीमद् भागवत उन कथा में सुने हो,
आखिर में भगवान छिप के मारिस ना तेकर से ती द्वापर में भगवान कन्हैया जब लोक से गमन करीस तब पेड़ में छुप के ओकर पांव तरीहा लाल लाल कोमल कोमल पत्ता सन दिखत रही से। और यही बाली है वो समय में बहेलिया बन के गीस। अब बहेलिया बन के जब गीस न तो एक बहेलिया बोला पेड़ के आड़ में कोनो कोमल कोमल तलवा दिखत है तब बाण खींच के मारिस और वही तलवा भगवान कृष्ण के पांव तरी लगे रही कथा में बताते। और ये बाली सुग्रीव राम की ही देख यहाँ हरेक कर्म के हिसाब होते बाली। त्रेता युग में यदि तय अभी तय सुग्रीव और बाली दोनों भाई आओ सूर्य पुत्र सुग्रीव और इंद्र पुत्र बाली तो आने वाला समय द्वापर युग जब आई ना तब वो समय में सूर्य पुत्र कर्ण बनी। सूर्य पुत्र कर्ण और इंद्र पुत्र अर्जुन बनी। और सूर्य पुत्र कर्ण और इंद्र पुत्र अर्जुन के बीच जब लड़ाई चलीस तो वो में कौन मरीस? वो समय में कि वो समय में बाली मरी रही से सुग्रीव जी आ रही से। और द्वापर युग के कथा में यही तो सूर्य पुत्र कर्नल मारिस। सूर्य पुत्र कर्नल मार दीस और इंद्र पुत्र अर्जुन लजीता दिस। हो गए बराबर हिसाब। यहाँ का आएगा सबके हिसाब बराबर है। कृष्ण भगवान के पांव लगलो छिप के मारी ते कर से ओकरो पांव छिप के मार दीस। बहेलिया शिकारी है। दुनिया में कर्म के हिसाब सब चीज होना है। एक से गीता में कृष्ण भगवान घलो कही दीस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जेन जैसन कर्म करही ओकर कर्म के हिसाब है। ये जीवन में मिलही ये जीवन में नहीं मिलही अगले जीवन में घलो मिलही लेकिन वो कर्म के हिसाब मिलना ही मिलना है। वो कर्म के हिसाब कहूं जाने वाला नहीं है। एकर से ती बाली की इस महाराज भाई गए अब मोलाऊ जिए के शौखनी है तन राखे के शौखनी है। मरे के बेरा में तोर दर्शन होते महाराज। आहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाई। बड़े बड़े ऋषि मुनि मन बैठ के साधना हजारों बरस ले करत रहते लेकिन मरे के बेर मुख ले राम नहीं आए। यहाँ का काम ये शरीर ल राखू महाराज। मरे के बेरा में राम कहत नहीं है। मो तो साक्षात आप और सामने में आपके मधुर मूर्ति के दर्शन करत हो महाराज। मोर जाए के बेरा है महाराज जिए के शौक बुता गे अब नहीं जी सको तुहर दर्शन करत करते दुनिया चल होती बात है। और सिरतोन में कैसे मैया हो सुरता आथे मरे के बेर नहीं आए कब को झल दे बहुत बेहोश हो जाते आदमी इंसान है। खाली रोटी खाली लोटा रुपया पैसा इतनी कहीं बीत जातेगा। हाँ अंत समय मरे के बेर नहीं आए। एक ठनौ नानकिन बात बतात हो दाई। एक जन गौटनी रहा वो गांव में होकर एक ठन बेटा कलेक्टर एक ठन डॉक्टर एक ठन बेटा एसपी बड़े बड़े रहेगा। हाँ जिला कमान संभाले कलेक्टर एसपी और डॉक्टर ऐसे बड़े बड़े। तब बेटा मन हा बेटा बहु नाती मन वहां विदेश में पढ़त रहे नाती मन हा तब का करे तिहार पर दिवाली तिहार मनाए बराए तो दिवाली तिहार मनाए बराए न बढ़िया सब जन बैठे दिवाली तिहार जोरदार मनाए फौज फटाका आरती उतारे तो मातर के दिन गा मातर के दिन में सबो बहुरिया मन नाती बेटा सब आए रहा बारी डहन बैठे रहा जोरदार। अब बने बने रथत दादी ऐसे कुछ नाती मन पूछत बहुरिया मन पूछत रहे तब बढ़िया खटिया में से सुते रहा दाई है जोरदार पूरा घर के सब चाबी गुच्छी लटके रहा करधनी में सब लोग पूछत बढ़िया बढ़िया रथो ओतकी बेरा डोकरी दाई है चिल्लईस गा बा ऐसे की जोर से डोकरी दाई बा करके चिल्लईस और बा की सो फटाक ले खटिया में गिर गए। सब जन बेटे बहु मन कथे काहोगे दाइन काहोगे बा चिल्लावत है काहोगे हाथ गोड़ पकड़ा था सब जन तो उतकी बेर कथे जान डॉक्टर ला बुला ले भाई। तब गिन एक जन डॉक्टर ला बुला के डॉक्टर हाथ लाड़ी लिखी भाई गेगा एकर जाए बेरा होगे तो इसे लागते तो कथे कौन जनी सुजी लगा दे महाराज सबे तेकरे चीज बसे अतेक बड़ बड़ नौकरी चाकरी हम पैसा कोई कमी नहीं है। तो सही में डॉक्टर जैसे सुई लगई से ना तो सुई लगे के कुछ मिनट के बाद में डोकरी उठ के फिर बैठ गेगा और उठ के बैठी सब जन कहा था ना बहु मन किहिन काला कहत रहे सासू माँ काय बाबा चिल्लाए वो बा के है वो बेहोश होके गिर गए काला बा कहत रहे मोला लागते कनो कर बटलो ही गड़िया प्राण छूट जाही सासू माँ बाबा कहत बटलो ही गड़िया बता दे कति ढाने कते कोली में डोकरी दाई कथे काला कहा तो तुमन हाँ तुम्हारा समझ नहीं है मैं काला बा के जानतो ओ देखो और वो फेर की से दरी वो दे बा ये दरी घलो बा की तो पट लेकिन से दरी सही में प्राण छूट गए राम ने की प्राण छूट गए बा की सो सब जन कथे काला तू बेर हो गए बा कथी से
सब बुझन मन देखिन तो ओकर काय पर रहा ठूठी बाहरी बचरू चगलत रहा उहिल बा कहा थे और बा का गेम का है हरी बा के आगे में हरी और दोनों मिला देवे बाहरी डोकरी बाहरी नहीं कह सकत रहा है बा की ही हरी नहीं कह सकत है दिन भर जवानी भर जीवन भर में लोटा थारी बाहरी लोटा झेंझरी सूपा अतीच कहता हरी कहाँ कबे एकर से ती कथे राम राम कहातरा कोनो मिलिस नी पड़ोसी मिलिस राम राम रोटिया राम राम दाऊजी राम राम मंडाल राम राम कहातरा मरे बेरा भोर हम घलो कोनो राम कही देवे नहीं तो भगवान के लोक मिल जही एकर से ती बाली कहा थे जन्म जन्म नहीं जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं अरे त्रेता युग के बाद में औ युग मन में घलो कहत राम के नाम नहीं आते ये तो कलयुग में तो रात दिन हम दुनियादारी में ज्यादा पड़े रहन दुनियादारी घर दुकान मकान खेत खलिहान यही में लगे रहन कहल मरे बेरा राम ही एकर से ती जीवन भर कनो नी काम करें परंत समय में घलो कनो राम के नाम आ जही आहा राम का उल्टा राम कनो आ जही नी वाल्मीकि असंतर जबे वाल्मीकि का किस राम की मरा कही के रत्नाकर बन गए ब्रह्म ज्ञानी उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना वो वाल्मीकि वो मारे कनोल देखे था मरा अब मरा ये डाकू लुटेरा चोर ता मरा कहा है राम के निया मरा की भगवान कथे कोई बात नहीं थे मरा कहा था उल्टा कहा मैं सोझिया लेता हूँ की वो सोझिया गया और राम कही देरी वैसने जीवन में हम एक दूसरा के प्रति अच्छा श्रद्धा भाव के साथ में राम राम करत रहन राम राम कहत रहन तो अंत समय में जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही इला प्रयोग करके देखते रहेगा अंत समय में राम कही नहीं सकत हाँ नी कौहा है तब बाली बात न समझ गए महाराज आज आप मन हो आपके सामने में मोला दर्शन देवत हो महाराज अब ऐसन गति मोला नहीं मिले मोर दुर्गति हो जही ऐसन सदगति कहाँ मिलने वाला है आहा जा सुनाम शंकर बल शंकर काशी देत सबहि समगति अविनाशी ऐसन परमात्मा राम के नाम लेके काशी में गलो जेकर मृत्यु होते वहाँ तर्ज थे काबर भगवान विश्वनाथ काशी में विराजमान है कर से थी और जीवन में यदि जीवन के गति चाहना है जीवन के उद्धार करना है तो जीवन भर हमला राम राम करते रहना है अब कैसे करना है सब ल छोड़ छाड़ के बैठ जा काम धाम ल छोड़ दे सब ल छोड़ दे और रामे राम करत रह ऐसे नहीं भैया बड़े बड़े संत महात्मा मन ऋषि मन बड़े बड़े शास्त्र में ग्रंथ में कथे मुख में राम और हाथ से काम बाकी इंद्री से काम होत रहे हाथ से काम होत रहे पैर से काम होत रहे बाकी इंद्री से सबसे काम होत रहे लेकिन मुख से राम नाम होत रहे हल चलाने वाला यदि हल चलात खेत में तब हो राम तब कथे नहीं धान ला नाफी तब हो कथे ओकरे से हमारी यहाँ परंपरा बने ऐसे नाफी नहीं पहली राम ऐसे कही तो सब में राम के नाम जुड़े हुए हैं हमारी यहाँ महाप्रसाद बदे तेनो राम राम नितान बदे तेनो राम राम सब ला राम राम के एक परंपरा एक रेसिपी हमार संत महात्मा ऋषि मन बना के रखे ये राम नाम ला भूलना नहीं है राम नाम ला लेके कौन नहीं तर गए सब राम नाम लेके तर गए ओकरे से आयोजन होतेगा कतेक साल ले कुरुद में आयोजन होते काबर आयोजन होते भैया एकदम आदत पर जा रहा कुरुद वाला मन के हमेशा राम राम होत रहा है यदि व्यापारी व्यापार करते धंधा चलाते तब हो राम के नाम कही सकते अपन धंधा चला नौकरी वाला नौकरी करत है नौकरी करते वो भी राम राम कही सकत है लेकिन भगवान के स्मरण भगवान के नाम राम कहो कृष्ण कहो नारायण कहो नारायण कहे तो हो भगवान प्रसन्न है वो सुने नहीं नारायण की कहानी ना अजामिल कतक पापीरी घोर पापीरी से पर घोर पापीरी से लेकिन एक संत मिल गए नारद जी जैसे संत मिल गए ए अजामिल तोर बेटा के नाम नारायण रखबे जी कथे ले कहो महाराज बेटा के नाम धर दिस नारायण अतेक माया करे बूढ़त काल में बेटा मिले रहा है बेटा नारायण ने दिया बेटा नारायण ने दिया बेटा नारायण ने दिया पानी ला बेटा ये पुतल कर बेटा नारायण 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 मरे बेरा घलो नारायण कीसगा वह नारायण ने दिया ऐसे की सो प्राण ल छोड़ीस भगवान के पार्षद आगे और आके कथे एतिलियम के दूत मना के लेगबो घोर पापी है बहुत गलत काम करे है नरक में लेगबो नारायण के पार्षद
पार्षद मन आके कथे अरे मरे एक बेरा नारायण कहे जी ये घोर नरक में नहीं जाए, ये विष्णु लोक में जाही। तब मरे के बेरा भगवान के नाम निरंतर जपत रहे, तब जाके आही भैया जा सुनाम बल शंकर काशी देत सबहि समगति अविनाशी। तब भगवान शंकर घलो मुक्ति प्रदान करवा देते। ऐसन हृदय में हमला भगवान के नाम निरंतर होते रहना चाहिए। चलो एक भजन के हुआ आनंद, बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। तोर मन बसाले प्रभुला तोर मनमा बसाले हरिला, तोर मनमा बसाले प्रभुलार तया माया के नगर माँ ये झूठा नगर माँ भुला गे। माया के नगर माँ ये झूठा नगर माँ भुला गे। तोर मनमा बसाले हरिला, ओ तोर मनमा बसाले प्रभुलार तया माया के नगर माँ ये झूठा नगर माँ भुला गे। माया के नगर माँ ये झूठा नगर माँ भुला गे। सूजर तोर तनमा काबर मोहला बसाए। हीरक सूजर तोर तनमा काबर मोहला बसाए। तीर मारे के राम जी के ते ऐसे काबर दुनियाए। अब तो आ जाते प्रभु की दुवरिया, ओ अब तो आ जाते प्रभु की दुवरिया रे तेरा। माया के नगर माँ ये झूठा नगर माँ भुला गे। माया के नगर माँ ये झूठा नगर माँ भुला गे। सोच समझ के तय कर्म कर ले, नहीं ते पाछू पछतावे। हो सोच समझ के तय कर्म कर ले, नहीं ते पाछू पछतावे। बिना भक्ति के देह कैसे जीवला पार लगावे। अब तो आ जाते प्रभु की दुवरिया, ओ अब तो आ जाते प्रभु की दुवरिया रे तेरा। माया के नगर माँ ये झूठा नगर माँ भुला गे। माया के नगर माँ ये झूठा नगर माँ भुला गे। कब गाओगे कब गाओगे गाओगे जिस्म से जान जुदा हो गया तब गाओगे। और तुमन कब गाओ दीदी हो? पाछू वाली मन ला कहा तो आगू वाली मन ला नहीं कहा। आगू वाली मन तो ताली बजाते हो और पाछू वाली मन ने कहा तो फेंकत आगू वाली मन ले हमन ला काय करना है। 3 दिन समय है, समझ बढ़िया ताली बजाना है।
चलिए दोनों हाथ पर हमारे पाछू वाली दीदी बन के भी और बढ़िया ताली बजा के भगवान के भजन करना है। कावर देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, काले रे ये जिंदगी बीत जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, रास्ता रोक कभी काली घटा, मेरा डालन भी बैरन हवाले, रास्ता रोक कभी काली घटा, मेरा डालन भी बैरन हवाले, बिजली कड़क लगी आंखें दिखाने, बिजली कड़क लगी आंखें दिखाने, बदले कैसे कैसे तेवर खजाने, ओ मेरे जागने से पहले हो अरे मेरी किस्मते हो ओ मेरे जागने से पहले अरे मेरी किस्मत खो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, तो देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। बोलो जय जय श्री राम। जैन राम नाम के महिमा ले शंकर भगवान काशी में मुक्ति दे देते, वो राम के नाम के महिमा ला जान गेता बाली जान रिस महाराज अब नहीं बने। और भगवान शंकर बैठ के राम 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 जपैया था भोलेनाथ, तब पार्वती सहस्त्र नाम ला जपे, सहस्त्र नाम जपे, तब भोलेनाथ के थे पार्वती सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम मरानने, 1000 सहस्त्र नाम से भी बड़े के बराबरी एक राम नाम हरे की ही। एक बार राम नाम जप ले पार्वती तहन होगे सहस्त्र नाम तुल्यम। तेकर से थी भोलेनाथ जी काशी में और राम नाम के प्रभाव ले मुक्ति प्रदान कर ले थे। बाली कथे प्रभु आपके दर्शन करत हो महाराज, और ये कर कन मोर जीव छूट जाए कतेक बड़े बात है। और आखिर में बाली ला समझ आगे, देर आए दुरुस्त आए, भगवान के घर में आज नहीं कल नहीं परसों, लेकिन आखिर में घलो परमात्मा के चरण में आगे ना, तब फिर वाह वाह है राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बाल किन्न तनु त्याग, और सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जान नाग, लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान के चरण में प्रीति करीगा, प्रीति। हाँ दुनिया खमन हाँ बाली अतक दिन ले संसार के राजपाट के परिवार के प्रति प्रीति करत रही से, एकर से करी तो नहीं बन पाइस। राजगद्दी के प्रति प्रेम, पत्नी के प्रति प्रेम, बेटा के प्रति प्रेम, मान सम्मान बाल सबके प्रति पराक्रम के प्रति प्रेम, बाली समझ आगे ये सब व्यर्थ है। असली प्रेम प्रीति करना है तो राम के चरण में होना चाहिए। ऐसे कही के राम चरण दृढ़ प्रीत करी, सामान्य प्रीति नहीं दृढ़ प्रीत करी, और बाली अपन तन ल त्याग दीस। आहा जैसे ही ओकर तेज भगवान में सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग, जैसे हाथी कनो माला पहना देहस और माला कनो टूट के गिरही हाथी पता चलेगा, वैसने बाली के शरीर ले आहा निकलिस जब ना प्राण निकलिस तो जरा भी एहसास नहीं हुई। परंतु भैया मरे के दुख बहुत मुश्किल है कथे। ऐसे बताते डॉक्टर साहब बना मरना के मृत्यु के जो कष्ट है वो बहुत विचित्र कष्ट होते कथे। एकर से मृत्यु ला सुधारना है तो भगवान के पथ में राम के चरण में अनुराग होना चाहिए, प्रीति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। बड़े पराक्रमी कहा त्रिशबाली तेनो आखिर में भगवान के चरण में प्रेम करीस। हम सब ला जरूरी है परमात्मा के चरण में प्रेम हो, भक्ति हो, भगवत तीर्थ के प्रति प्रेम हो, और साथ साथ संसार में हम आप सब जिया थन तो परिवार के बीच भी प्रेम हो, भाई भाई के प्रति बढ़िया प्रेम हो, परिवार में सबके बीच, पड़ोसी गांव सब समाज के बीच में प्रेम हो। और ऐसा कनो प्रेम हो तो फिर का पूछना है,
जीवन में आनंद ही आनंद है। और ग्राम कुरुद में ऐसा सुंदर अवसर आथे जब भी हमला सौभाग्य मिलते। बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करहूँ आदरणीय डोमार भैया जी, पूरा आपकी समिति ला, सबो मल्ला हमर जिला मानस संघ के और सबो राम कथा के अनुरागी मल्ला सब ला प्रज्ञा मानस परिवार के डहार ले बहुत बहुत प्रणाम। और चलो आखिरी भजन की प्रस्तुति फिर विदा। बोलो जय जय श्री राम। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गाले न भैया। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गाले न भैया। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गाले न भैया। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हमें आना जाना रे। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गाले न भैया। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गाले न भैया। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हमें आना जाना रे। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गाले न भैया। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गाले न भैया। संग में आना जाना रे। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गाले न भैया। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गाले न भैया। जीवन के रस्ते का बना ले। मन के मंदिर में ते दीप जला के, जीवन के रस्ते का बना ले। दया धर्म लाते मनवा बसा के, राम में लगन लगा ले। तुलसी की ही कहना, तुलसी की ही कहना, सत्संग में आना जाना रे। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गाले न भैया। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गाले न भैया। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हमें आना जाना रे। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गाले न
न भैया बीत जाए न तोर उमरिया आना राम भजन करे न भैया बीत जाए न तोर उमरिया आना राम भजन करे न भैया बीत जाए न तोर उमरिया आना राम भजन करे न भैया बीत जाए न तोर उमरिया आना राम भजन करे न भैया। बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात, जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। बीत जाएगी सारी उमरिया, लहर लाए जीवन में उसे गीत कहते हैं, लहर लाए जीवन में उसे गीत कहते हैं, और ऐसे पिलाया जाए अमृत रस उसे संगीत कहते हैं, संगीत कहते हैं, संगीत कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आयोजक समिति ग्राम कुरुद के आमंत्रण को स्वीकार किया और राम मंच में गायत्री मंदिर प्रांगण स्थल में पहुंच करके धर्म ध्वजा फहराए 1.25 घंटा तक से, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अभी आप लोग देख भी रहते, सुन भी रहते प्रज्ञा मानस परिवार सूरित को, आदरणीय सम्माननीय कुमान सिंह जी ध्रुव जी और हमारे जिला मानस संघ के बहुत ही जोरदार सलाहकार के साथ साथ महामंत्री है, उनका जोरदार एक बार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। हमारे जिला मानस संघ पावन सिरकट्टी धाम से जुड़ा हुआ है। हमारे प्रमुख संरक्षक सम्माननीय महामंडलेश्वर संत गोवर्धन शरण जी महाराज है और लगातार 200 वर्ष पैरी परिक्रमा की यात्रा सिरकट्टी धाम से लेकर के इधर फुलकर्रा होते हुए हमारा कार्यक्रम सीकासेर भाटीगढ़ जहां पर पैरी उद्गम स्थल है, वहां से चल करके भूतेश्वरनाथ, भूतेश्वरनाथ से अपन लोग आते हैं सीधा मधुबन धाम, उसके बाद कुलेश्वरनाथ, कुलेश्वरनाथ से चंपेश्वरनाथ, चंपेश्वरनाथ से फिर सिरकट्टी धाम। ऐसे हमर मानस संघ के द्वारा पैरी परिक्रमा जिस प्रकार मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया का परिक्रमा किया जाता है, वैसे हमारे मानस संघ के द्वारा और साथियों के द्वारा पैरी परिक्रमा किया जाता है। अनेकों कार्यक्रम हमारे सिरकट्टी आश्रम से जुड़ा हुआ है। ऐसे हमारे महामंडलेश्वर संत गोवर्धन शरण महाराज जी प्रमुख संरक्षक है, आदरणीय कुमान सिंह ध्रुव जी, बहुत ही जोरदार प्रिंसिपल साहब है, हाई स्कूल गुंडरदेह में क्या है, प्रिंसिपल साहब है। प्रिंसिपल साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत जन गुरु जी हम टाइम नहीं निकले करते, बहुत जन हम नौकरी पेशा वाला नहीं, यार वो खाली वाला आदमी मन के हारे काम रामायण उमान करना है, खाली आदमी तुहर मन के काम हरे ऐसे करते। और ये प्रिंसिपल साहब है, प्रिंसिपल साहब जहाँ भी कार्यक्रम होना है, हमारे सिरकट्टी धाम का जहाँ भी आदेश मिलता है, गुरु जी तुरंत दौड़ करके आ जाते हैं। देखो समय निकालने से सब कुछ हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही जोरदार व्याख्या बाली सुग्रीव और मर्यादा पुरुषोत्तम राम किस प्रकार से बाली चतुराई करता है और वहां पर चतुराई नहीं चलता है, आपने समाज को बताना चाहा है 100 बात की एक बात कि आदमी का चतुराई कहीं पर चलने वाला नहीं है। ना तो बाली का चला है, ना तो दुर्योधन का चला है, ना तो रावण का चला है, ना तो कुंभकर्ण का चला है, तो हम लोग क्या गिनती में है? किसी प्रकार के आदमी का चतुराई चलने वाला नहीं है। इसलिए राम का नाम हमेशा लेते रहिएगा, राम का भजन सुनते रहिएगा, राम कथा सुनते रहिएगा, श्री राम भागवत पुराण की कथा सुनते रहिएगा। जीवन में राम नाम को सुबह शाम 12 बजे सोते जागते समय आप लोग लेते रहिएगा। इस प्रकार हमारे आदरणीय सर जी ने संदेशन दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मशहूर गायक आदरणीय भाई साहब खिलावन जी, बहुत ही जोरदार बीत जाएगी सारी उमरिया, ये उमरिया इसलिए बीत जाएगी। अमित कालिक कहा तो परम दिन के कहा था, ये निदय कोड़े काम जिंदगी भर है, माँ कसम जिंदगी भर है। कैसे पदुम मामा जिंदगी भर फिर नींद कोड़बे, फिर मतलब धान होई, फिर नींद कोड़बे, फिर छिदबे, वो धान होना चाहिए। परंतु भगवान के कथा मान लो ले 3 दिन होते, कोई जगह श्रीमद् भागवत पुराण के कथा होते, तो जरूर समय निकालना चाहिए, काम धाम को बंद करके जरूर चल देना चाहिए।
है। आप लोगों ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज पूरे जनसंख्या यहाँ पर अपने काम धाम को बंद करके गरिमा में उपस्थिति दी है, उसके लिए मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आइए आपके सम्मान में कुछ श्रोताओं ने सराहे हैं। आदरणीय यादराम की ओर से 10 रुपए का सम्मान, परदेसी गाड़ा घाट की ओर से 10 रुपए, दुष्यंत गाड़ा घाट की ओर से 10 रुपए, गोपाल राम साहू फुलझर की ओर से 10 रुपए का सम्मान, मेघनाथ साहू 10 रुपए सम्मानित करते हैं। गोवर्धन ध्रुव पंच की ओर से 10 रुपए का सम्मान, लेखनी बाई विश्वकर्मा की ओर से 30 रुपए का सम्मान, सुमन यादव की ओर से 10 रुपए का सम्मान। इसी क्रम में गोपेश नुतेश की ओर से 10 रुपए का सम्मान, गीता उपासना हर्षित की ओर से 10 रुपए का सम्मान भेजे हैं। और इसी क्रम में चैन सिंह साहू पुत्र नूतन साहू की ओर से भी आपको 50 रुपए सम्मानित करते हैं। स्वर्गीय साधुराम, स्वर्गीय सुखपति, स्वर्गीय मथुरा, स्वर्गीय हुकुम साहू, स्वर्गीय हर्ष कुमार की स्मृति में भागवत राम साहू विश्वासाबाई की ओर से 51 रुपए सम्मानित करते हैं। और इसी क्रम में 25 रुपए कुमारी छायन से दिव्यांशी साहू पिता चंपेश्वर की ओर से, 55 रुपए पूर्वा कंप्यूटर पांडुका प्रोपाइटर ढगेश्वर साहू की ओर से, 21 रुपए पिंटू यादव होटल पांडुका की ओर से, 11 रुपए स्वर्गीय होरीलाल साहू की स्मृति में पत्नी हामिद साहू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ओर से, 51 रुपए स्वर्गीय पंडित खोवालाल जी शर्मा जी के पुण्य स्मृति में दुष्यंत दीपक शर्मा पांडुका की ओर से, 51 रुपए स्वर्गीय मान सिंह ध्रुव की स्मृति में पुत्र देवेंद्र तिलक पत्नी सुभद्रा ध्रुव द्वारा, 51 रुपए स्वर्गीय भुवनेश्वरी ध्रुव पचपेड़ी की स्मृति में, और 51 रुपए स्वर्गीय मोहन ध्रुव स्वर्गीय खेलूराम ध्रुव की स्मृति में मालती ध्रुव एवं डिगेश्वर ध्रुव के द्वारा, 51 रुपए स्वर्गीय भगवती राम ध्रुव की स्मृति में पुत्र संतोष ध्रुव द्वारा, 51 रुपए स्वर्गीय श्रीमती कामिनबाई साहू की स्मृति में पति संतोष साहू पुत्र घनश्याम साहू द्वारा, 25 रुपए नागेंद्र हेयर ड्रेसर्स दुष्यंत सेन द्वारा, और 10 रुपए मोहित साहू की स्मृति में खिलावन साहू द्वारा, 10 रुपए दयालु राम साहू की ओर से, और 50 रुपए ललिता साहू के नाती उग्राज साहू नावपारा की ओर से, 25 रुपए प्रातःकालीन रामधोनी मंडली की ओर से, और 10 रुपए शत्रुघ्न साहू सब्जी वाले भेंडरी की ओर से प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में स्वर्गीय सोनऊ राम साहू की स्मृति में रैमुन भाई 25 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे आयोजक समिति के अध्यक्ष सम्मानित श्री कोमल राम ध्रुव की ओर से विशिष्ट सम्मान 100 रुपए सम्मानित करते हैं। आदरणीय श्री प्रेमलाल साहू की ओर से 10 रुपए, यदुराम साहू आपको 20 रुपए सम्मानित करते हैं। आइए मंच मंत्री की विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ श्री भारत राम जी साहू गायत्री मंदिर पुजारी, झम्मल लाल जी सेन जी, दयालु राम जी साहू जी, दयालु राम जी साहू जी, ओम प्रकाश साहू जी उर्फ कामता प्रसाद साहू जी पहुंच करके मंच मंडली का गुलाल चंदन लगा करके जोरदार आत्मीय विदाई देने की महान कष्ट करेंगे। भारत राम जी साहू जी और झम्मल लाल जी सेन, दयालु राम जी साहू जी, बड़े भैया दयालु राम जी साहू जी पास के ब्यारा वाले, ओम प्रकाश कामता प्रसाद साहू जी सादर पहुंचेंगे। आप लोगों के कर कमलों से विदाई होना है। जगदीश चाचा भी वहीं पर बैठे हुए, आप भी सादर आमंत्रित पहुंचेंगे विदाई की कड़ी में जुड़ने के लिए, सादर आमंत्रित। और आइएगा विदाई देने के लिए बहुत ही सम्माननीय हमारे बीच में जगदीश राम जी साहू जी, कामता प्रसाद जी साहू जी, भैया दयालु राम जी साहू जी, झम्मल लाल जी सेन, भारत राम जी साहू का गरिमा में उपस्थिति हुए हैं और विदाई पा रहे प्रज्ञा मानस परिवार सूरी जिला गरियाबंद। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जीवन के एक घड़ी में आपने बताया भक्ति की बात, जीवन की एक घड़ी में आपने बताया भक्ति की बात, नहीं भूलेंगे हम आपके रामायण की सजेशन की बात। ये है भाव की विदाई माथे लगा के चंदन, ये है भाव की विदाई माथे लगा के चंदन, शुभ कामना यही है कृपा करे रघुनंदन, कृपा करे रघुनंदन। आगत का स्वागत किया दिया है प्रेम विदाई और बना रहे संबंध अब से कृपा करे रघुराई, कृपा करे रघुराई। हमारे जितने भी रामदूत है भैया उनका भी जोरदार बेच लगा करके स्वागत करेंगे। छोटे छोटे रामदूत हमारे लगे हुए हैं इस कार्य में और आप लोग दिया को देख करके चलेंगे हमारे रामदूत लोग। और आइएगा आज के पंचम पुष्प हमारे बीच में पहुंचेंगे।
सर जी को पुनः सत नमन प्रणाम करते हुए आगामी वर्ष के निमंत्रण, धनतेरस के निमंत्रण और बीच में और कोई भी कार्यक्रम हो तो दोनों करिया और गोरा सर को निमंत्रण। आइए बहुत ही सम्मानपूर्वक श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार मालीडी और ग्राम के समस्त माताओं, बहनों, भाइयों, साथियों, इष्ट मित्र, बच्चों, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर से आरती की थाल सजा करके लाएंगे। रामायण जी की महाआरती, साथ में भारत माता की आरती, और आज भक्त कर्मा माता की जयंती है, इसलिए भक्त कर्मा माता की आरती भी यहाँ पर संपन्न होनी है। और भक्त कर्मा माता को, भक्त कर्मा माता ने जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी खिलाए थे, इसलिए आयोजक समिति के द्वारा खिचड़ी भी प्रसाद में वितरण किया जाएगा। इसलिए सभी लोग आरती सजा करके लाने की महान कष्ट करेंगे। और आइएगा सादर आमंत्रित मंच पर सम्माननीय मानस मंडली श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार मालीडी। श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार मालीडी जिला महासमुंद के मानस पुत्रों को सादर आमंत्रित करते हैं मंच पर। और रामदूत बंधुओं से निवेदन है, आइए तृतीय दिवस के पंचम पुष्प के रूप में श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार मालीडी जिला महासमुंद का आगमन होने जा रहा है। और बहुत दिनों के बाद हमारे इस मंच पर जिनका गरिमा में आगमन होने जा रहा है, आदरणीय भैया बलराम पटेल जी की टीम एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार मालीडी जिला महासमुंद का आगमन हमारे इस धर्म मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। आपका शुभागमन आसन बिछा लीजिए, ज्ञान की गंगा बहाकर धन्य हमको कीजिए। आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए, विराजिएगा। और आइए तुलसी के संदेश मानस परिवार मालीडी का पावन संक्षिप्त परिचय आप सबके बीच में। मानस मंडली का पूरा नाम श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार मालीडी जिला महासमुंद सन 2000 से लगातार सन दर्शन व आत्म शांति का प्रयास का पावन उद्देश्य लेकर के 70 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे ग्राम कुरुद के इस प्रभु मंच पर जिनका आगमन हुआ है, ऐसे यशस्वी मानस परिवार श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार मालीडी के व्याख्याकार हैं परम श्रद्धेय श्री प्रेम पटेल जी। और हारमोनियम बजाएंगे आदरणीय बलराम पटेल जी, मुख्य गायन स्वर भी आदरणीय बड़े भैया बलराम पटेल जी का, तबला वादन करेंगे आदरणीय श्री राम कुमार ध्रुव जी, नाल बजाएंगे आदरणीय मनमोहन ध्रुव जी, बैंजो बजाएंगे आदरणीय शेष नारायण ध्रुव जी, और आक्टो पे आदरणीय श्री खुलेश्वर साहू जी, आदरणीय श्री भुवन लाल साहू जी, आदरणीय उमेश कुमार साहू जी टेलर्स, और आदरणीय इंदरमन साहू जी। स्वागत के लिए सादर आमंत्रित श्री नारायण साहू जी, पिता खेमू साहू जी, श्री कुलेश्वर साहू जी, श्री भुवन लाल साहू जी, श्री उमेश कुमार साहू जी, श्री इंदरमन साहू जी, और आदरणीय लेखराज कंवर जी, उप सरपंच ग्राम पंचायत कुरुद। स्वागत पाते पाते आदरणीय व्याख्याकार बड़े भैया प्रेम पटेल जी से निवेदन कथा प्रसंग मिला लीजिएगा। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाई के अंग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाई के अंग,
तोलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाई गंग तोलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4। आशा करता हूँ कथा प्रसंग मिलाले होंगे। और लीजिए वाद्य यंत्र अपना माइक वाइक टेस्ट कर ले, वाद्य यंत्र मिलान कर ले। फिर संध्याकालीन आरती में आप सभी हम सबको सहयोग प्रदान करेंगे।
हेलो ठीक, हेलो ठीक, हेलो ठीक। श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो ठीक, हेलो ठीक लगा? हेलो ठीक, हेलो हेलो ठीक, हेलो ठीक। श्री राम, आवाज़ खोल तो भैया थोड़ा। हेलो ठीक, श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो ठीक, हेलो श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो ठीक, हेलो 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 हेलो ठीक, साहू जी पहली रमान जी की आरती करना है का? हेलो हरिओम जय जय। हेलो हरिओम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लोग अपने स्थान पे खड़ा हो जाइएगा और जो आरती लाए हैं आरती जला लें। आयोजक समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं कृपया आप सभी लोग
आकर के आरती में सहयोग देने की महान कष्ट करेंगे। हमारे जिला मानस संघ के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम चंद्राकर जी का भी आगमन हुआ है। कृपया आरती की थाल, रामायण जी की आरती, भारत माता की आरती, साथ में यहाँ पर सब जगह है भगवान, सब जगह भगवान है और यहाँ से आप लोग फैल जाइएगा। एक ही जगह जाने की जरूरत नहीं है, इधर फैल जाएगा। सब जगह भगवान है, सब जगह रामायण रखा हुआ है, भक्त कर्मा माता है, भारत माता है और सब जगह जो है आरती उतारनी है। इसलिए एक जगह भीड़ करने की जरूरत नहीं है और क्रम से आप लोग जो है एक दूसरे को देते जाएंगे। सब जगह है, इधर भी आ जाए, उधर भीड़ करने की जरूरत नहीं है। अभी कार्यक्रम के सब फैल जा रहा है। चलिए जोरदार जयकारा हो जाए। बोलो सियापति रामचंद्र की। हेलो 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 प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। शब चुकियन की खानी सुनो भगवान की कहानी। शब चुकियन की खानी सुनो भगवान की कहानी। राम की कहानी राजा राम की कहानी। राम की कहानी राजा राम की कहानी। राम की कहानी भगवान की कहानी। राम की कहानी राजा राम की कहानी। शब्द ऋषि के जुबानी सुनो भगवान की कहानी। शब्द सुखियन की कहानी सुनो भगवान की कहानी। आरती श्री रामायण जिय की। कीरत करी ललित पिय की। गावत ब्रह्मा विष्णु नारद। वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। शुक संकाति शेष यनुसारद। भरनि पवन सुत कीरति। गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सब हिय की। गावत संकट शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासियाति कवि बरज बखानी। काग बसोनी गरुड़ के हिय की। कलिमल हर रस पिय की। शुभग सिंगार शुभती की। दलन रोग भव भूरियमी की। तात मात तुलसी। आरती श्री रामायण जिय की। कीरत कलित ललित सिया प्रिय की। सरयू तट पर अवध नगरिया। सरयू तट पर अवध नगरिया।
अवध नगरिया हो अवध नगरिया, अवध नगरिया हो अवध नगरिया। एक राजा तीन रानी, सुनो भगवान की कहानी, सब सुखियन की कहानी, सुनो भगवान की कहानी। संत ऋषि के जुबानी, सुनो भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। और आइए भारत माता की बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। चलिए भारत माता की आरती में सहयोग देंगे। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। मुकुट समहि गिरि सोहे, चरण को रत्ना कर धोए। देवता कण कण में छाए, वेद के छन ज्ञान के कन करे आनंद। सस्य श्यामल ऋषि जानी की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। जगत से यह लगती न्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी। कि दुनिया में उठे सारी, देख कर झलक झुकी है पलक। बड़ी है ललक कृपा बरसे जहाँ दाता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। भले जहाँ रघुकुल भूषण राम, बजाए बंसी जहाँ घनश्याम। जहाँ पग पग पर तीरथ धाम, अनेकों पद सहस्त्रों संत। विविध सदगण सतगुणरी की, जगत के भारत माता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। गोद गंगा जमुना लहरे, कि भगवा फहर फहर फहरे। लगे हैं घाव बहुत गहरे, हुए हैं खंड करे अखंड। रत्न है चंड सर्व मंगलवत सलमाती, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। बढ़ाया संतों ने सम्मान, किया वीरों ने जीवन दान। हिंदुत्व में निहित सबके प्राण, चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठा कर मात। शपथ गीता गौ माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत के भाग्य विधाता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत के भाग्य विधाता की। प्रेम
से बोलिए भारत माता की जय हो। चलिए भक्त कर्मा माता की आरती। आज कर्मा माता की जयंती है। पूरे भारतवर्ष में भक्त कर्मा माता की जयंती बड़े जोर शोर के साथ मना रहे हैं। हमारे ग्राम कुरुद में भी बड़ा अवसर मिला हुआ है, बहुत ही जोरदार अवसर, जिसमें भक्त कर्मा माता की आरती में आप सभी लोग सहयोग दे रहे हैं। उसके लिए मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। चलिएगा। बोलो भक्त माता कर्मा की जय कर्मा मैया की बात।
हेलो श्री राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त कर्मा जयंती के पावन पर्व पर आप सभी लोगों को बधाई। आप लोगों के जीवन को भगवान जगन्नाथ स्वामी और भक्त कर्मा माता बहुत ही सुखपूर्वक रखे। आप लोगों के परिवार को सुखपूर्वक रखे। और आइएगा, खिचड़ी प्रसाद का वितरण कृपया करने की महान कष्ट करेंगे। आवाज कम करना थोड़ा सा। और आइएगा, हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय सम्माननीय हमारे जिला मानस संघ के अध्यक्ष सम्माननीय हमारे ममराजी लोचन जिला मानस संघ के अध्यक्ष सम्माननीय पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, जो हमारे जिला के मानस संघ के कमान को संभाले हुए हैं, जिनका आगमन हमारे बीच में हुआ है। साथ में आइए, बहुत ही सम्मान पूर्वक हमारे बीच में सादर आमंत्रित करता हूं परम आदरणीय सम्माननीय पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, जिला अध्यक्ष ममराजी लोचन जिला मानस संघ, सम्माननीय भिनोसर ध्रुव जी ग्राम समिति अध्यक्ष, आदरणीय भागवत साहू जी ग्राम समिति कोषाध्यक्ष, सम्माननीय कोषा केशवराम जी ध्रुव जी ग्राम सदस्य को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि कृपया आकर के सम्मान मंच विराजमान होने की महान कष्ट करेंगे। बहुत ही सम्मान पूर्वक हमारे बीच में जो हमारे जिला मानस संघ के बहुत ही सम्माननीय अध्यक्ष है और हर क्षेत्रों में जिनका एक नाम है, जिनका एक छाप है मानस संघ को आगे बढ़ाने में, और गरियाबंद जिला में पूरे मानस के प्रचार प्रसार में सहयोग देने के लिए एक समिति बना हुआ है। उस समिति का अध्यक्ष सम्माननीय पुरुषोत्तम चंद्राकर जी का आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत देंगे, अभिनंदन देंगे। और साथ ही मैं बेच लगा करके स्वागत देने के लिए कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय कोमल राम जी ध्रुव जी, सम्माननीय हुकुमलाल जी साहू जी, भोजराम जी साहू जी और कृष्ण कुमार जी ध्रुव जी, ठाकुर राम जी साहू जी, कृपया पहुंच करके बेच लगा करके, गुलाल लगा करके, चंदन लगा करके सादर स्वागत देने की महान कष्ट करेंगे। आइए, इसी कड़ी में सादर आमंत्रित करता हूं श्री रमेश साहू जी को। सादर रमेश कुमार जी साहू जी ग्राम कपाटफोड़ी सादर आमंत्रित।
और आइएगा हमारे जिला मानस संघ के अध्यक्ष सम्माननीय पुरुषोत्तम चंद्राकर जी का जोरदार गजमाला से स्वागत देने के लिए सादर आमंत्रित सभी समिति के पदाधिकारीगण आकर के सभी लोग आएंगे यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं कृपया पहुंचने की महान कष्ट करेंगे और जोरदार गजमाला से स्वागत देने की महान कष्ट करेंगे। चलिए आइए हमारे सचिव महोदय जी भी आ रहे हैं। इधर कृष्ण कुमार ध्रुव आकर के लगिए ना जोरदार। चलिए जोरदार गजहार से सम्माननीय हमारे आज के कार्यक्रम के बहुत ही मुख्य अतिथि आदरणीय सम्माननीय पुरुषोत्तम चंद्राकर जी का गजमाला के द्वारा स्वागत जोरदार ताली बजा करके और स्वागत कीजिएगा। और आइएगा, ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच मंडली का पदार्पण हुआ है, इसलिए हमारे मम राज्य लोचन जिला मानस संघ के अध्यक्ष सम्माननीय पुरुषोत्तम चंद्राकर जी से निवेदन करता हूं कि आशीर्वचन और हम सबको आशीर्वचन के 2 शब्द कहने की महान कष्ट करेंगे। सम्माननीय चंद्राकर जी। बोलिए रामचंद्र भगवान की, कर्मा माता की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। आज के इस पावन अवसर पर ग्राम कुरुत के सभी सम्माननीय गणमान्य सरपंच, पंच महोदय, ग्राम समिति के अध्यक्ष, आयोजक समिति के अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारीगण एवं बाहर से आए हुए हमारे मानस के सत्संगी भाई, आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम, सादर वंदन। चूंकि मानस मंडली को सुनने के लिए हम यहाँ पे विराजमान हैं और मानस मंडली भी यहाँ पे बैठ गए हैं, तो आप सभी को राम कथा सुनना है तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ये राम कथा वास्तव में सज्जनों, ये हमको जीवन जीने की कला है। हमें भाई को भाई से कैसे रहना है, माता पिता को किस प्रकार से हमें सम्मान देना है, पति पत्नी को किस प्रकार से हमें धर्म के मार्ग में चलना है, यह सब सिखाते हैं और सभी जानते हैं। जो राम कथा को जानते हैं वही यहाँ पे सुनने के लिए आ पाते हैं और बहुत सुंदर आयोजन। और यह तो मैं शुरू से हर कार्यक्रम में हमारा सौभाग्य होता है कि आप लोगों के सादर आमंत्रण मिलता है और हम लोग भी अपने जीवन को बड़ा ही धनभागी समझते हैं। मैं अंत में आप सभी को सादर वंदन करते हुए मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी, और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे ग्राम कुरुद में पदार्पण किए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आइएगा आगे हमारे पंचस्थ मानस मंडली को दिशा निर्देश देंगे आनंद राम जी साहब जी। चलो चलिए एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल राजीव लोचन भगवान की, जगन्नाथ स्वामी की। लीजिए हरी रोशनी के साथ प्रभु मन सादर समर्पण। हेलो ठीक, हेलो श्री राम।
हरि बोल लखन सिया राम चंद्र की जय। हल्का से ट्रेवल कर ले, ट्रेवल हल्का से। पवन सुत हनुमान की जय। सभा विच तुलसीदास महाराज की जय। चरण कमल गुरुदेव के बंद बंधुई कर जोरी। हे गुरुवर इस दास पर की जहूं कृपा बहुरी। सिय उर्मिला मांडवी श्रुति कीरति बरबान। चारि सुवन चारि ललना श्री तुलसी भगवान की जय हो। राम कथा मंच के समीप में बैठे मोर गांव कुरुद के जम्मो नर नारी मल्ला, बाल ब्रह्मचारी मल्ला, ज्ञानी गुणवान मल्ला और बाहर से आए हुए जम्मो अतिथि मेहमान मल्ला श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार मालिनी महासमुद्र की तरफ से साष्टांग प्रणाम निवेदित है। आप सबो जन सहृदय स्वीकार करो। बड़ा ही पावन बेला है। भारत माता की आरती, मां कर्मा की आरती, राघवेंद्र सरकार परपिता परमात्मा की आरती, रामचरितमानस सुंदर कांड की कथा आप सबके बीच में रखना है। एक से पहले आओ मातेश्वरी जगत जननी की एक प्यारा सा वंदना, पश्चात राम कथा में हम सब मिलकर के विचार करने के प्रयास करें। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। दुर्गा भवानी वो शारदा भवानी वो, 9 दिन 9 रात मां मैया तोला मनावो। दुर्गा भवानी वो शारदा भवानी वो, दुर्गा भवानी वो शारदा भवानी वो, 9 दिन 9 रात मैया तोला मनावो। 9 दिन 9 रात दुर्गा तोला मनावो। जय हो महामाई, जय हो दुर्गा दाई, जय हो भैया कल्याणी वो। दुर्गा भवानी वो शारदा भवानी वो, दुर्गा भवानी वो शारदा भवानी वो, 9 दिन 9 रात मां दुर्गा तोला मनावो। 9 दिन 9 रात मां मैया तोला मनावो। कंचन थारी कपूर के बाती, गंगा जल पानी दाई हो, गंगा जल पानी दाई हो। कंचन थारी कपूर के बाती, गंगा जल पानी दाई हो, गंगा जल पानी दाई हो। जय हो महामाई, जय हो दुर्गा दाई, जय हो भैया कल्याणी वो। दुर्गा भवानी वो शारदा भवानी वो, दुर्गा भवानी वो शारदा भवानी वो, 9 दिन 9 रात मां दुर्गा तोला मनावो।
दुर्गा भवानी हो शारदा भवानी हो नौ दिन नवरात्र दुर्गा तोला मनाओ नौ दिन नवरात्र दुर्गा तोला मनाओ नौ दिन नवरात्र मैया तोला मनाओ नौ दिन नवरात्र दुर्गा तोला मनाओ नौ दिन नवरात्र मैया तोला मनाओ। प्रेम से बोलिए आदिशक्ति महामाया मैया की जय हो। आदरणीय संत हो, आप सबके बीच में आदेश हो है सुंदर कांड के ऊपर में चर्चा करे और सुंदर कांड के अंतर्गत ना दोहा क्रमांक 4 जहां बाबा गोसाई महाराज जी सुंदर सा निवेदन करे हैं का तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सतसंग लखन सिया राम चंद्र की जय हो। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः समेश्वरम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ब्रह्मावबोधिसमुग्धवं कलिमलप्रदंसनं चाभ्यं श्रीमक्षम्भु मुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामाय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततः श्रीराम नाममृतम्। सान्द्रानन्दपयोदशो भक्तनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटीलसत्तुडीरभारं मरं राजीवयातलोचनं धृतजटाजुटेन संशोभितं सीतालक्ष्मण संयुतं पथिगतं श्रीराम भजे। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री सीताराम पद पद्म पराग पुंज मकरंद मिलन धर्मानुरागी राम कथा रस रसिक प्रेमी श्रोता बंधुओं विद्वत गुरुजनों देवों माताओं बहनों आप जम्मू के दिव्य और पावन चरण में श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार गांव मालेडी जिला महासमुंद के डहरले सादर प्रणाम है। कि प्रणाम ल स्वीकार करके सहज आशीर्वाद प्रदान करो भैया। मिले हुए समय और मिले हुए प्रसंग आप जम्मू के बीच रखे के प्रयास करबो। बहुत ही सुंदर बेला और ये सुंदर बेला में मिले हुए कांड सुंदर कांड और सुंदर कांड के अंतर्गत दोहा क्रमांक 4 बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर अपन लेखनी के माध्यम से लिखे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई के अंग तुलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग।
सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4। आप जम्मू की ध्यान चाहूं, ये दोहा क्रमांक 4 में का कहा थे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, और ये दोहल कौन कहा थे और कौन ला कहा थे। तो ये जगह ये शब्द ला लंकनी कहा थे। तो लंकनी कौन ला कहा थे? हनुमान जी महाराज ला। ते कब कहा थे? जब हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज करत करत कहाँ पहुंचे है? लंका में। अरे लंका में पहुंची तो हनुमान जी महाराज ये दिन भर अगोरा करते, और ये हनुमान जी महाराज सोचे कि लंका में प्रवेश करूं ते दिन मान कोनो देख डर ही। तो हनुमान जी महाराज रात के अगोरा करते, रात लहोन दे। तब हनुमान जी महाराज सोचे कि यह लंका में अब्बड़ झन रखवारी करत है, ते लंका में कहूँ घुसूं, आ लंका में प्रवेश करूं तो कोनो देख झन डरे। तो पुर रखवार देखी बहो, कपि मन किन्न विचार। अति लघु रूप धरो नीसी, नगर करऊं पैसार। अति लघु रूप धरो निसी रात में, अब नगर करो पैसार। रात में घुसूं, ये लंका में प्रवेश करूं तो कोनो देखे मत देखे। घन वज्र रखवारी करैया, और रखवारी कौन करत है? ते रात भर ड्यूटी देवैया, जेल नींद घलोक नहीं लागे, और आँखी घलोक बड़ा सूक्ष्म है। रात कन घलोक ओकर आँखी दिखत है काकर? लंकनी के। ते हनुमान जी महाराज छोटे बन करके जाते, तब बोले धन्य है लंकनी का आँख। ये रात के रात आँख घलोक दिखत है ओकर। अब कतेक पान देखा थे तो हनुमान जी महाराज कतेक पान छोटे बने तिल देख डरी। मसक समान रूप कर कपिधरी, लंक ही चले सुमिरी नर हरि। हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपिधरी। अब छोटे से रूप बना है, अब ये लंकनी वो देख डरी। अब जैसे खूबसूरत देखी लंकनी का था रूप, कौन से कहा जाता है और जानत नहीं आस। ते मोर मरम ला जानत नहीं आस, तेकरे सती ते इसना हिम्मत करत था। तो जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अरो यहाँ जतका चोर फूसर थे मोर आहारे, तते मोर मरम ला नहीं जाना था। लंकनी चोर की तो हनुमान जी एक काम करते का? मुटिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। तो देखो लंकनी हनुमान जी महाराज संत ला चोर कथे, अब हनुमान जी महाराज वो लोग मुटका मारते। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते एक जन चोर कहा थे, एक जन मुटका मारा थे। अब कहा थे बाबा जी जगह सत्संग होते, बजर सत्संग होत भाई। एक जन चोर कहा था लंकनी हनुमान ला, हनुमान हम मुटका मारा थे। अब बाबा जी कथे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाइक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। ये जगह बढ़िया सत्संग होत भाई। एक जन चोर कहा थे, एक जन मुटका मारा थे। बाबा जी का फिकर मन के सत्संग चला थे। ये कैसन सत्संग है जी? तो जैसे मुटका पड़ी लंकनी ला, तो एक मुटका पड़ी तो लंकनी उल्टी का डरी खून के। रुधिर बमत धरनी ढनमनी, एक मुटका में हनुमान का देव लागी कहते नहीं बाबा अत्य खुराक काफी है।
तो लंकनी होश आई। अब होश आए के बाद हाथ जोड़ करके खड़े हैं और लंकनी सुरता आगे का, जब रावण ही ब्रह्मा बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा, विकल हो सिते कपि के मारे, जब जाने शिव निश्चर संघारे। जब रावण ला ब्रह्मा वरदान दी तब मोहुल केरी से एक आध दिन तो लंका माही और एक आध दिन बेंद्रा के हाथ पढ़ी, तब उत्तम लंकनी चिंडर पे अब यहाँ के राक्षस मन के बिजहट उठैया है, यहाँ के राक्षस मन नहीं बाँचे। तब हनुमान जी महाराज ने देखे तो लंकनी है, कहते आहा तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। धन्य है आज मोर पुण्य है, राम के दूत ला देखा था। तो लंकनी अपन आप में कल्पना करत है और सुख के अनुभव करत है। जो प्रसंग ला मूल चर्चा करना है, तो लंकनी कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये स्वर्ग के सुख और अपवर्ग। तो स्वर्ग ला समझ के हो काबर हमार पूर्वज मन मरथे तब लिखते रहथन कारड में स्वर्गासी फलाना ढेकाना। तब बाबा जी स्वर्ग के बाद इस अपवर्ग, तो अपवर्ग काला कथे, अपवर्ग कथे मोक्ष। तो स्वर्ग में सुख है, लेकिन स्वर्ग सुख भोगे के बाद फिर यहाँ आना पड़ते। जैसे पुण्य क्षीण हुई तो फिर ही धरती माना है, लेकिन मोक्ष में तो आय नहीं लागे। तो लंकनी कथे ये स्वर्ग के सुख और अपवर्ग सुख, ये दोनों ला तराजू एक पलरम रख दे और एक पलरा में धरी तुला एक अंग और तौल, तो तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। तब मोला इसे लागत है तोर मिले ले कि एक तरफ स्वर्ग और अपवर्ग रहतौलो और एक तरफ सत्संग ला। तो सत्संग के एक क्षण के जो सुख है वो पलड़ा भारी हो जाही, ऐसे सुख है। अब चलो ये सुख के अनुभव हम थोकन कर लेते। आदमी ला सुख तो चाहिए ना, तब पहली हम नीचे धरती सुख ला समझा, तब स्वर्ग सुख ला, तब अपवर्ग सुख ला। तो धरती में कैसे सुख मिलते? कर्म करबे तब सुख मिली, अच्छा कर्म करबे तब सुख मिली। अच्छा सुख शब्द घलोक बड़ा अजीब चीज है। आज हमन भौतिक पदार्थ ल पा करके का कथन बढ़िया सुख पात हन जी। तो अच्छा ईमानदारी से बताओ हमन सब सुख में हन कि नहीं हन? आदमी कुछ बने बने जी सुख में है का बने बने, तो बने बने नहीं है तो काबर बुझासन को ठिया था सुख में, ते सुख में का तो लगते आज संसार में व्यक्ति शाश्वत सुख में नहीं है। अच्छा चलो देखो ये सुख के उल्टा का होते? सुख के उल्टा ऐसे कभी तो सुख के उल्टा दुख होते, लेकिन वो सुख शब्द न उल्टा करो। सुख का हुई खसू, तो जे चीज में हम जबके सुख खोजता वो चीज में हम ओतके खुजली है, खसू है। लागते भगत भगत बढ़िया सुख पात हैं जी, ता नाकरीम का होते दे खुजली हो गए। बाबा जी मानस रोग में कहते घलो ममता दाद कंडू ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई। ये हमारा सुख के खुजली होते तो हम वही दाद हो जाते और खजवा भी नंबर नहीं मारे। तो कर्म के सुख पाना है तो पृथ्वी में सुख पावे और स्वर्ग के सुख। तो स्वर्ग सुख का है बाबा जी? तो बाबा जी कहते स्वर्ग में तो सुख भोगबे
लेकिन ये स्वर्ग में घलो भारी तकलीफ है। काबर भारी तकलीफ है तो आप सब कथा जाना था। रावण ह स्वर्ग में जाके देवता मन ला घलो गोइहा पिटान पीटे पीटे है। कोनो गुफा डहान खुसरत, कोनो जंगल डहान भागत है। तो स्वर्ग में घलो सुख नहीं है। ये स्वर्ग का सुख कैसे है? जैसे कोनो आदमी ला कोठा में लेके मारे गर्मी के दिन में, और कोनो व्यक्ति ला एसी रूम में लेके मारे, दोनों जगह मार खाना है, तब ते कभी कति सुख बढ़िया है। तो दोनों जगह मार खा था। तो स्वर्ग माने ऐसी सुख, तो तोल ऊंचो दुख है और ईंचो दुख है। काबर पुण्य क्षीण होए के बाद ये पृथ्वी में आना पड़ते। और कृपालु महाराज तो एक कहते, अरे वो व्यक्ति लोग मूर्ख है जो स्वर्ग जाने की बात करते हैं, स्वर्ग की सोचते हैं। तो स्वर्ग सुख अब अपवर्ग सुख, अपवर्ग सुख जहां से तो आना नहीं पड़े। अभी जगह पढ़े पढ़े विद्वान व्यक्ति मन बैठे हो, तो बाबा जी वही ला मोक्ष नहीं लिख देती। तो काबर घुमा फिरा के स्वर्ग अपवर्ग कहा थे। तो जेन जेन बढ़िया पढ़े लिखे हो, मैं ज्यादा पढ़े नहीं हूं, तो ये देखो हिंदी वर्णमाला में अलग अलग वर्ग में बटे गए शब्द मना। जैसे क वर्ग, तो अलग अलग मुंह से ना अलग अलग जीव से, कोनो जीवा से, कोनो ओंठ से निकलते। स्वर्ग समझ गया ना, अब अपवर्ग समझो। तो हिंदी वर्णमाला में अलग अलग वर्ग। तो क वर्ग है, तो क ख ग घ, तो जेबड़ा से निकलत रहते एक ठान एक स्वर। तो वैसने च छ ज झ कहा जहां पराजय है, जहां भय है, जहां बलाकांक्षा है, जहां मरण है, तो बाबा जी लिखी प वर्ग के सामने अपवर्ग। माने तो स्वर्ग में मोक्ष के बाद ना तो पराजय हो लागे, ना कहीं भय हो लागे, ना तोर बल छीण होए, ना तोर मरे लागे। तो बाबा जी एक सती प वर्ग लिखी अपवर्ग। तो स्वर्ग अपवर्ग के सुख ले एक डहन चल दे लंकनी कहा थे, अब एक डहन सत्संग के सुख ला। तो देखो हमला धरती में कर्म के सुख सुख मिलते हैं, और ज्ञान के द्वारा ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान के द्वारा मोक्ष मिलते हैं, कर्म के द्वारा भी सुख मिलते और ज्ञान के द्वारा
भी सुख मिलते तो मोक्ष सुख, लेकिन सत्संग के सुख कहीं है तो ये है भक्ति के सुख। और एकरे सती हनुमान जी महाराज जैसे भगत जैसे संत आज लंकनी ला दर्शन देथे तो लंकनी कथे तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। आ धन्य हो गया तोर जैसे संत ला पाके। अब देखो एक क्षण में लंकनी के स्वरूप बदल गए तो एकर प्रभाव का है? सज्जन के सत्संग के प्रभावे। बाबा जी लिखे घलोक ना बाल कांड में, मज्जन फल पे किए तत्काला काक होई बिक बको मराला। ऐसे सत्संग के महिमा है कि कौआ घलोक कोयली हो जाते और कोकड़ा हंस हो जाते। तो जो सठ रथे तो सठ सुधर ही सत्संगति पाई परस पारस को घात सुहाई। तुरंत कहीं जीवन में परिवर्तन आते तो ये संत के प्रभाव है। जैसे अभी बसंत के ऋतु चलत है तो संत मन बढ़िया कथे ये बसंत के आयले प्रकृति के स्वरूप बदल जाते और संत के आयले हमार संस्कृति के स्वरूप बदल जाते, हमार जीवन में शिष्टाचार आ जाते। ऐसे लंकनी के जीवन में हनुमान जी महाराज संत आज लंकनी के स्वरूप ला बदलने के लिए हनुमान जी महाराज लंका में उपस्थित थे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। राम काज करे बरत जन्म धरेगा, हे अंजनी के लाल बड़ा काम करेगा। जन्म धरे अंजनी के माखा कोटी ले, औते पाके फर समझ के जी मेरा नाली ले। तय हनुमान जी को नहीं तो डरेगा, जय हो हे बजरंग बली ते बड़ा काम करेगा। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय हनुमान, जय हनुमान। सिया सपने सा लगा के मणि मुंदरी न दिखा के, सिया सपने सा लगा दे मणि मुंदरी न दिखा के। जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान। सिया सपने सा लगा दे मणि मुंदरी न दिखा के, सिया सपने सा लगा दे मणि मुंदरी न दिखा के। सुग्रीव बरते दया करिसगा मोर पर दया दिखा दे हो। सुग्रीव बरते दया करिसगा मोर पर दया दिखा दे हो।
मणि मुंदरी माँ राम बसे है सिया संदेशा लगा दे हो। मणि मुंदरी माँ राम बसे है सिया संदेशा लगा दे हो। सुग्रीव बर दया कर सिगा मोर बर दया दिखा दे हो। सुग्रीव बर दया कर सिगा मोर बर दया दिखा दे हो। मणि मुंदरी माँ राम बसे सिया संदेशा लगा दे हो। मणि मुंदरी माँ राम बसे सिया संदेशा लगा दे हो। जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान सिया संदेशा लगा दे मणि मुंदरी न दिखा दे। सिया संदेशा लगा दे मणि मुंदरी न दिखा दे। सबके बिगड़ी बनाने वाला प्रभु हमरो बिगड़ी बना दे हो। सबके बिगड़ी बनाने वाला प्रभु मोरो बिगड़ी बना दे हो। हरि नारी ला कौन हरे ओकरे पता लगा दे हो। राम नारी ला कौन हरे ओकरे पता लगा दे हो। सबके बिगड़ी बनाने वाला प्रभु हमरो बिगड़ी बना दे हो। सबके बिगड़ी बनाने वाला प्रभु हमरो बिगड़ी बना दे हो। हरि नारी ना कौन हरे ओकरे पता लगा दे हो। हरि नारी ना कौन हरे ओकरे पता लगा दे हो। जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान सिया संदेशा लगा दे मणि मुंदरी ला दिखा दे। सिया संदेशा लगा दे मणि मुंदरी ला दिखा दे। बजरंग बली हो तोरे बिना बिगड़े काम बने नहीं। राम के दुवरिया बैठे कहूँ पहरादार हो। राम के दुवरिया बैठे कहूँ पहरादार हो। तोरे बिना बिगड़े काम बने नहीं हो। तोरे बिना बिगड़े काम बने नहीं। बजरंग बली हो तोरे बिना बिगड़े काम बने नहीं। तोरे बिना बिगड़े काम बने नहीं। अंजनी के लाला तै तो वीर हनुमान हो। अंजनी के लाला तै तो वीर हनुमान हो। तोरे बिना बिगड़े काम बने नहीं हो। तोरे बिना बिगड़े काम बने नहीं हो। तोरे बिना बिगड़े काम बने नहीं हो। तोरे बिना बिगड़े काम बने नहीं। 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 प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो देखो जे लंकनीला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहा थे राक्षसी लंका के और लिखते गलोक नाम लंकनी एक निश्चरी। ये लंकनी एक राक्षसी है
तो जे राक्षसी है हनुमान जी सठ कहात्री से मूर्ख कहात्री से ये लंकनिक स्वरूप बदल गए। तो जिन सठ कहात्री से मूर्ख कहात्री से वो भगत बन गए, तुरंत तत्क्षण एक क्षण में भगत बन गए और लंकनी के गोठ बदल गए। ओकरे सती कहा थे तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तो लंकनी सत्संग के महिमा ला बड़ा गजब जाने क्या बार बाबा जी एक जगह लिखे नहीं दरिद्र सम दुख जग माही संत मिलन सम सुख जग नाहि। ये दरिद्रता के समान संसार में दुख नहीं है और संत मिलन के समान ये संसार में सुख नहीं है। तो यदि सुख चाहिए तो बाबा जी कथे सत्संग करो। काबर देखो भगवान सब जगह मिल जाइए। काबर बाबा जी लिखे और भगवान भोलेनाथ भी कथे कि भगवान हर कण कण में मिल जाइए, क्षण क्षण में मिल जाइए। कैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये भगवान है सर्वत्र समान रूप से अब प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो भगवान क्षण क्षण में मिल सकते, कण कण में मिल सकते, हर समय मिल सकते। लेकिन ये संत जो है ये संत मिलन सब जग दुर्लभ नहीं। ये संत जो है हर जगह हर समय हर समान रूप से नहीं मिले। तो ओकरे सती लंकनी गल कथे कि तात मोरे अति पुण्य बहुता, मोर जीवन में पुण्य रही सोही तभे तोल देखा तो देखूं नयन राम कर दूता। ये मोर जीवन के पुण्य के प्रभाव है जे तोर जैसे दूतला देखा तो। तेकरे सती बाबा जी कथे गलो भगति सुसंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पाव प्राणी। यदि ऐसे सुख चाहिए तो बाबा जी कहते कि सत्संग करो, जीवन में सत्संग करो और सत्संग करे के बाद ही हमला जीवन में ऐसे सुख मिली ही। तो देखो रामचरितमानस में नवधा भक्ति में घलो एक सती भगवान से रामचंद्र जी सबसे पहली बात यही बताते कि सबरी कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई सावधान सुन धरु मन माई। तो सबले पहली का भक्ति बताते प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत के संग कर। और बाबा जी नवधा भक्ति में बताई तो यही प्रथम भक्ति संतन कर संगा में कोई शर्त नहीं है और बाकी 8 भक्ति में शर्त है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर भक्ति में मम कथा प्रसंगा, दूसर में मोर कथा में प्रेम रख। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरु के सेवा कर लेकिन कैसे अमान पूर्वक अभिमान रहित होकर। लेकिन सत्संग प्रथम भक्ति ऐसे है कि पहली ते सत्संग भरकर ते संत मन के संग कर और संत के संग करबे तब जीवन में परिवर्तन आही। बाबा जी हो लिखे कि भैया हो आप एक बार संत की सभा में जा करके देखो और संत के सभा में जा करके देखो और जीवन यदि परिवर्तन नहीं हुई तो फिर कहो तो इस संत के सभा का है बाबा जी। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का थे जैसे आजकल अमरैया है, आमा के पेड़ है, बगीचा है,
तो आम के छांव में जाके बैठबे तो कतेक सुख होते और कतेक सुख लागते। तो वैसने संत की सभा में यदि जा करके देखो तो मिल ही का, तो संत सभा चहु दिसियों राय, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। संत के सभा औराई के समान है। पहली वहां जाओ, तब जाबे तब का होई, तब तोर जीवन में जैसे बसंत आई तो श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, तोर जीवन में धीरे धीरे श्रद्धा होई, और श्रद्धा होई तब संत जो है ज्ञान के गोठ बताई, सम नाम दियम ये सब बात ल बताई, ज्ञान के बात ल बताई। तो जैसे औराई में जाके अमरैया में जाके बात सुख मिलते, तो आम के जब वृक्ष मोरथे फूल देते फल देते, तो वही कथे कि संत जगह घलोक जाबे ना तब ओकर बाद श्रद्धा होई, और श्रद्धा हो के बाद समधम नियम फूल फल ज्ञान, हरिपद रति रस वेद बखाना। तो धीरे धीरे जीवन में फल फूल लगी, वैसने सम दम नियम ये ज्ञान होई, और ओकर बाद जो आखिरी होई हरिपद रति रस वेद बखाना, भगवान के चरण में तो प्रेम हो जाए, वही कथे जीवन के रस, वही जीवन के आनंद है। जैसे भरत जी महाराज यहू कथे कुछ नहीं चाहिए, का नहीं चाहिए जी, तो अर्थन धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। तो काय चाहिए, रस चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ये रति का है तो रस है, हरिपद रति रस वेद बखाना, तो बस यही रस चाहिए। तो ये कहाँ मिली, तो किसी ये सत्संग में मिली। अब आप सबसे सावधान, आजकल हम बैठ जाते हैं ना दो चार जन पढ़े लिखे विद्वान, अब एक आध कनी ज्ञान के गोट ल गोठिया लथन भगवान के, तहन काय के धन आज बहुत बढ़िया सत्संग हो गए भाई, जीवन धन्य हो गए। 5 मिनट 2-4 ठन गोठियान हीरा सत्संग का थे जी, ये सत्संग हो के बढ़िया गोठियान भगवान के गोठला, तक जी सत्संग हो गए, तब तोर स्वरूप बदलिस का नहीं बदले, तो ठीक से सत्संग नहीं हो है। काबर भगवान भोलेनाथ का थे, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तोर जीवन में दृढ़ अनुराग होएगा, सत्संग तो हो गए, और सत्संग होने के बाद बिनु सत्संग न हरि कथा, हरि कथा हो गए, हरि कथा के बाद बिनु हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग, तो जीवन के मोह भागे है का नहीं भागे है, और मोह गए के बाद राम के चरण में दृढ़ अनुराग होए का नहीं होए, तो तोर जीवन में सत्संग नहीं हो। तो सत्संग कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं हो भैया। और संत जो है, संत के जो दर्शन है ये बड़ा दुर्लभ होते हैं। आप संत के पास जाओ, संत के पास गोठ गोठिया सुने चाहे मत सुने मिले, हमारे गुरुदेव एक अच्छा बात कहते कि संत के पास जाए से मिलते का तो ओकर ऊर्जा मिलते, संत के दृष्टि से हमला कृपा मिलते, संत के स्पर्श से हमला कृपा मिलते। कोई जरूरी नहीं कि हम संत के पास जाएं और संत के पास जाए के बाद हमला ज्ञान मिले, साधु के पास जाए से हमला कोई ज्ञान मिले। तो संत जो होते बड़ा दुर्लभ होते, अनमोल होते, तो साधु संत ला पहचानना भी बड़ा मुश्किल होते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, कोई कहे हम साधु चिन्हा, कोई कहे हम साधु चिन्हा, तुलसी हाथ कान पे दिन्ना, तुलसी हाथ कान पे दिन्ना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, तुमन साधु चिन्हत हूँ कहा थो भैया, तमें मोर कान ल बंद कर लेत हो। का बात साधु हो बिना साधु लो पहचाने नहीं जा सके।
कैसे जी? तो खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटु वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। ये हरे साधु जे हनुमान जी महाराज लंकनी के घलो कोठ लसट कहत हूँ सुनत है, रावण घलो वो कर दरबार में हनुमान जी जैसे अपमान करत थे सट कहा थे तो सुनत है। ते साधु बनना अलग बात है भैया और होना अलग बात है। साधु तो कोनो भी बन सकते, चोला पहन करके चंदन चोआ लगा करके, पर साधु होना बहुत कठिन है। ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज के दर्शन करके लंकनी अपन आप ला धन्य माना थे और कहा थे आहा तोर जैसे संत के मिलन से आज मोर जीवन के एक क्षण के जो सुख है आज ये भारी हो गए। अब कहा थे तोर स्वर्ग और पुअर्ग एक तरफ, तो बोला रहान दे भैया मोला तो सत्संग के सुखी बड़ा ही आनंद लगा थे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बांस में बलगी नमय और नव गए तीर कमान, मूरख मनवा कान मेरे भैया, इह नव गे चतुर सुजान। लखन सिया राम चंद्र की जय हो। राम नाम तह गाले रे दीवाना जय हो। राम नाम तह गाले रे दीवाना, तोर जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, तोर जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना। राम नाम तह गाले रे दीवाना, राम नाम तह गाले रे दीवाना, तोर जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, तोर जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना। तोला जाना हवे परदेस, ले जा मोरो संदेश। हे तोला हाँ तोला ये तोला जाना हवे परदेस, ले जा मोरो संदेश। चार दिन के जिंदगी हवे झन कराना, चार दिन के जिंदगी हवे झन कराना। तोर मनला भगवान मां लगाना, तोर मनला भगवान मां लगाना। हीरा यस कायाला होरी कस जराही, हीरा यस कायाला होरी कस जराही। ओ ला 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 आ हीरा यस कायाला होरी कस जराही, हीरा यस कायाला होरी कस जराही। हासत गावत तोर लाडू बरा खाही, हासत गावत तोर लाडू बरा खाही। चार दिन मारे सबो झन का भूला जाही, चार दिन मारे सबो झन का भूला जाही। चारित दिन के जिंदगी हवे झन करारा, चारित दिन के जिंदगी हवे झन करारा।
तोरे मनला भगवान मां लगाना, तोरे मनला भगवान मां लगाना। राम नाम तह गाले रे दीवाना, राम नाम तह गाले रे दीवाना। तोर जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, तोर जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना। दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के, दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के। हो रे हो कहना मान लेना संत तुलसीदास के, कहना मान लेना संत तुलसीदास के। दुनिया चले नहीं, ये दुनिया चले नहीं, ये दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के। हो कहना मान संत तुलसीदास के, कहना मान लेना संत तुलसीदास के, कहना मान लेना संत तुलसीदास के, कहना मान लेना संत तुलसीदास के। ये कहना मान लेना संत तुलसीदास के। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। तो देखो, एक कथा के माध्यम से जेन व्यक्ति सत्संग करही ओकर जीवन में कभू अनिष्ट नहीं होए। और लाखे भगवान भोलेनाथ घलो एकरे सती भगवान श्री रामचंद्र जी से वरदान मांगथे। तो काय वरदान मांगथे? बार बार बर मांगो हर सिदेहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी का भक्ति सदा सत्संग। भक्ति तो रहे प्रभु, लेकिन सदा सत्संग रहते रहा। ये सत्संग कभू झन छूटे। ये भगवान भोलेनाथ एकरे सती भक्ति और सत्संग ये दोनों हमेशा जीवन में रहा है प्रभु। और देखो, भगवान भोलेनाथ ये विश्वास के देवता है। और एकरे 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज। अब यहुल विश्वास के देवता कब होते हैं, कोई संशय नहीं। अब देखो, सुग्रीव जी महाराज में कुछ कुछ अवगुण है। अब भगत की श्रेणी में देखते तेल विषयी कथन कौन ला? सुग्री ला। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। ये विषयी सुग्री असन घलो ये भगवान के प्राप्ति करी था काकर माध्यम से? हनुमान जी के माध्यम से। तो सुग्रीव संसार के सब चीज के ऊपर, काकरो चीज के ऊपर विश्वास करे चाहे मत करे, लेकिन ये सुग्रीव हनुमान के ऊपर दृढ़ विश्वास करते हैं। और बड़ा आश्चर्य के बात तो ये है कि जैन सुग्रीव हनुमान जी महाराज सुग्रीव भगवान राम से मितान बदवाते। सुग्रीव और राम दोनों की मित्रता होते। तो हनुमान जी सफक बतात घलोक है। सुग्रीव, ये राम तोर से हर प्रकार की सेवा करही। और दोनों के एक ठन घटना है, एकरो पत्नी हरण हो गए तोरो पत्नी के, और तोरो घर ले निकाला हो गए एकरो ले। तब दोनों एक दूसर सुख दुख में बढ़िया काम दो हो। तब सुग्रीव राम के बारे में जान रही सो, राम जी बतात घलो के सुग्रीव ला। और मितान बदे के बाद अपन मितान ला कहा थे, सुग्रीव आप ते चिंता संसो फिकर मत कर। काबर जी? सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज मैं तोरे। आप सखा ते सोच त्याग दे, आप मोर बल में ते निश्चिंत रहा।
तो सुग्रीव महाराज कहते सुन महाप्रसाद ते हैं क्रिया खाम ठोकन जल्दी कर दे काबर जी ते मोर भाई के बल नहीं जाना तोर में बल है तब मोर भाई हेते है बाली महाबल अति रणधीरा कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा मोर भाई में अमित बल है तो राम के ऊपर सुग्रीव विश्वास नहीं है तो राम है दुंदुम्भी अस्ति ताल देख राय बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए ओतका कन बुतल करी तब राम के ऊपर विश्वास हो कौन ला सुग्रीव ला लेकिन हनुमान जी के ऊपर सुग्रीव ला पूर्ण विश्वास है और जीवन में हनुमान जी महाराज जी से सत्संगी ला कभू सुग्रीव महाराज नहीं छोड़ी एकरे सती सुग्रीव जी महाराज के जीवन घलोक धन्य हो जथे और सुग्रीव ला राजपाट भी मिले सब कुछ कहीं मिली तो ये हरे संत के कृपा तो भैया जी हाँ संत के कृपा है वहां जीवन पूर्णता धन्य हो जाते ऐसे आज लंकनी गलो हनुमान जी जैसे संत के मिले से अपन भाग्य के सराहना करत है और भाग्य की सराहना करते हुए आज वो सुख के अनुभव करत है काय सुखला कि स्वर्ग के अपवर्ग के सुख और एक तरफ जो है सत्संग के सुख कहते यही सुख मोला बड़ा ही बढ़िया लागत है ऐसा सुख मोल जिंदगी में नहीं मिले है तो आज में हाँ एक क्षण के सुख कहीं है तो लंकनी कथे तराजुल मोला धरा देवे तो लखे पलना यही डहन जाही कति डहन जे डहन सत्संग होई और बिल्कुल सही बात है ये सत्संग के प्रभाव है भाई अब अपन मुंह बड़ाई करना शोभा नहीं दे लेकिन गोट पर गोट गोठियाल लाग जाते अब यदि हमरे मन में काय गुण हैगा गात बजात हम बढ़िया सत्संग करत हम भगवान के गोट गोठिया था तो हमर ले बड़े आदमी घलोक चंदन छुआ लगा के पांव परत है छोटे मोटे बात नहीं हो भैया जेकर घोलन घोलन के हम अलग पांव परना चाहिए तो आज कहूँ व्यक्ति कहूँ पूजनीय है सम्मान है और एकर सत्य सम्मानित है कि व्यक्ति सत्संग से जुड़े भगवंत से जुड़े एकर सती आज जगह जगह संत के कृपा से भगवंत के कृपा से हमू मल्ला सम्मान मिल जाते और ये सत्संग के प्रभाव है भैया तो आज लंकनी कहा थे कि ऐसे सुख जो है जीवन में सब लोग मिलना चाहिए और ये सुख के आज मैं गर्व करत हूँ कि हनुमान जी आप जैसे कहूँ संत मिल जाए जिला विभीषण जी महाराज भी कहते अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा नहीं संता विभीषण जी महाराज भी कहते हनुमान ला मोला भरोसा है कि आप जैसे संत मिल गए तो भगवान के कृपा है और यही ला काक भूसुंडी गरुड़ लभी कथे का कथे गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करी चितवा जाही तो देखो जीवन में कहूँ संत जे चीज ला हमला कथे तो संत के बाद ला हमला गठिया के धरना चाहिए काबर ये संत होते जैसे वेद कोनो मरीज ला जिसने तिसने बता रही बाबू हाँ तोला काय बीमारी है जी पेट अब्बड़ गड़बड़ होतेगा तो दे दे दवाई खाबे अब ये दवाई खाबे तो ठीक होई तो संत जो है साधु है गुरु है ये काय सदगुरु है ये वैद्य है सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यहाँ न विषय के आशा
तो सदगुरु जो है वैद्य के समान है। यदि हमारे जीवन में कहीं बीमारी है, विकार है, तो सदगुरु संत है वो दूर करते हैं। जैसे लंकनी की बीमारी ला हनुमान जी महाराज गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में ठीक कर दी। हनुमान जी है ना गुरु। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो भैया जेला गुरु कह दी, संत कह दी, शास्त्र कह दी, सोलह जीवन में उतारे के। तो आजकल हमन अपन दिमाग लड़ा था, भाई गुरु है वैद है, तू ही कही का जी तो पेट खराब है बाबू, तो देला देला खाबे त्रिफला चूर्ण ला और दैसे दैसे परहेज करबे। तब व्यक्ति है ओकला नहीं सुने, अपन दिमाग लड़ाई। जैसे एक टोक सुरता आते, अब आदमी पेट है गड़बड़ रखे, तब यही सलाह दी बाबू ज्यादा तेलहा फुलहा मत खावे, तोर पेट है गड़बड़ रहते ना तो हल्का फुल्का खाबे। तो अपन दिमाग लड़ा जाते, काला हल्का फुल्का खाबे के थे। तब आदमी जात जात घर में जाते तो घर के द्वार में ठंडेला पड़े रहते। तब मोला हल्का फुल्का काल के, तब मोला कम से कम थोकन मनोवैज्ञानिक संरक्षण तो करन दे कहीं उपाय। तब वो ढेला ला पानी में बोर थे, तब पानी उफल जाते, माने वो ढेला हल्का हो गए। हाँ तब पानी हल्का हो गए, ढेला वजन है तो डूब गए, तब कहते पानी हल्का है। तब वो पानी में वो यति तेती देख कर तेल न डालते, तब पानी बुड़ जाते, तेल है उफल जाते। तब कहते नहीं ये तेल है फोसवा है, ये हल्का है, ये ठीक है, पानी है वजन है। तब वो तेल कड़ाही में गरम कर लेते, अब बढ़िया बड़ा पूरी डालते, तब बड़ा पूरी हल्का उफल जाते, तेल बैठ जाते। तब कहते हाँ यही हल्का है, यही खाना चाहिए। तो तोर दिमाग लड़ाबे तो मरबे ताकबे। भाई हल्का कहा जे चीज नहीं कहा ते चीज ला खा दे। और एक जन आदमी बड़ा विचित्र रहा, ओकर बाई हा ओकर स्वास्थ्य के देखते हुए समझाए, सुना जी कि हाट बाजार जाता था, तो हाट बाजार जाता तो बाहरी चीज तो नहीं खाना है, बाहर के तो कोई चीज नहीं खाना है, घर के खाए का, अंदर के खाए का, बाहर के खाना तो लिए बंद। तब वो खाए मारे टक रहा, नान ले रहा है समोसा चाट और कुरिया भीतरी खुसर के खाए। ओतके बेरो कर बाई आगे कैसे करता जी, तो लो बाहर के नहीं खाए कह रहे हो ना। तो वो आदमी बड़ा विचित्र, वो समोसा खोल फोकला हेर हेर के फेंका थे, वो आलू आलू खा थे, कहा मैं बाहर के खा था, अंदर के खा था। तब अंदर अंदर के आलू आलू खा थे। तो जेला खाना है ओकर लिए बहुत दिमाग। तो भैया जो सदगुरु के बात में नहीं चलबे, संत के बात में नहीं चलबे, तो तोर जीवन के रोग दूर होने वाला नहीं है। तो संत कहा थे बोला मान। तो हनुमान जी जैसे संत, ये लंकनी और दोनों के बीच बढ़िया सत्संग हुई, और लंकनी कहा थे आज मैं धन्य हो गए, वैसे संत ला पाके मोरो जीवन में सुख हो गए। और यही काग भुसुंडी भगवान काग भुसुंडी गरुड़ कथा सुनाते हुए कहते कि गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा ताही। राम जेकर ऊपर कृपा करते ना गरुड़ महाराज, ओकर जीवन बदल जाते, ओकर जीवन धन्य हो जाते। तो देखो एक चीज बड़ा सार्थक बता, कृपा शब्द भगवान घलो कृपा ओकर ऊपर करते जी। जेन व्यक्ति जीवित रहते ओकरे ऊपर कृपा करते। हनुमान जी महाराज तो रावण जग घलो की ओकर ऊपर कृपा नहीं हुई, लंकनी जग आग ओकर ऊपर कृपा हो गए। सावधान से सुनो, भगवान घलो ओकरे ऊपर करते जे व्यक्ति जिंदा होते। अब आप कहो तो हमन का मर गए हैं, हमन तो खात पियत हन, रेंगत हन, सुतत हन, जागत हन, बैठन, हमन तो जिंदा हैं।
तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते तुमन भोर हम और बाबू हो जियत नहीं दिखत भलत जियत आसान काबर वही लंका में अंगद जी रावण ला मुर्दा के लक्षण बताते काका कौल काम बस कृपिण विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति मूढ़ा तनु पोषक निंदक अघघानी जीवत 1400 सम प्राणी। ये 14 प्रकार के लक्षण व्यक्ति में दिखा तो ही थे मन मुर्दा है। अब ले बता तो हमन कति डहाले जिंदा काका कौल काम बस जे रात दिन स्त्री के शरीर के चिंतन करे कृपिन जे अत्यंत कंजूस है वो रमान करवाहू 10 रुपये चंदल नहीं दे तो ऐसा मन लगा थे मुर्दा है कृपिन मुढ़ा अति दरिद्र जे खाए भी अपन भोग में लगे रहा है तो ऐसने 14 ठन की नहीं तय कथे मुर्दा है तो मुर्दा के ऊपर कृपा नहीं करे। अच्छा चलो बात है छोड़ दो। देखो व्यक्ति तो व्यक्ति जी पशु घलोक अपन लड़का को कृपा नहीं करे कब मुर्दा के ऊपर भगवान ला कौन कहा है आप कहो कैसे तो जैसे ये जगह कोनो ठेठवार भैया बैठे हो रोत मना तो आप विचार करके देखो जब गौ माता बछड़ा ला जन्म देते तो गौ माता जब बछड़ा ला जन्म देते तो सबसे पहली गौ माता वो लौट लौट के देखते कि कहाँ है बछड़ा। अब वो लोग देखते तो गौ माता भगवान न करे मुर्दा निकल जाए। यदि वो जीवित रहते तो गौ माता वाला बड़ा प्रेम के साथ चाटते दुलारते शरीर भर चाटते और भगवान न करे यदि संयोग बस को मृतक निकल गए तो गौ माता वाला चाटना कौन का है सूंघना घलोक पसंद नहीं करे। और तो और जो गौ माता के तन में जो दूध आते तो गौ माता दूध घलोक अपन स्तन से वापिस ले लेते। गौ माता दूध देना घलोक पसंद नहीं करे। आज के बाद अलग है कि व्यक्ति इंजेक्शन ठोक करके दूध दूहते लेकिन गौ माता घलोक अपन दूध वापिस ले लेते। ठीक ईश्वर की यही विधान है। यदि व्यक्ति कहीं मुर्दा है व्यक्ति के हृदय में कहीं भक्ति नहीं है तो भगवान घलोक अपन कृपा ला वापिस ले लेते। भैया तो हम सबसे पहली जीवन में भक्ति के द्वारा सत्संग के द्वारा हम कोई जीवित हो बर सीख जान तब हमारा जीवन धन्यता धन्य हुई। आज ऐसने कृपा संत जी हनुमान जी आज बहुत बढ़िया कृपा लंकनी के जीवन में करत है और लंकनी ना आज सुख के अनुभव होते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ज्यादा झन सजाए घर ना एक दिन बदलना पर हीरे ये घर ना छोड़ के दूसर घर में चलना पर हीरे। अभी तो बने चमकत है जब बाद महो ही पुराना जी कान कोराई जब टूटे बरधर ही तब काहे ये कर ठिकाना दी। अरे गांव भर के सब आगी लगाही तब तोर घर हा बम्बर बरी हीरे औ ज्यादा जन सजाए घर ला एक दिन बदलना परी। लखन सिया रामचंद्र की जय। माया जिंदगी हार के औरता छोड़े भक्ति द्वार के। भैया जी आवाज एकदम बेस है तेरा हल्का से ट्रेवल कर देते तो अच्छा लगता है। माया मा जिंदगी हार के रत्ता छोड़े भक्ति द्वार के। माया मा जिंदगी हार के रत्ता छोड़े भक्ति द्वार के। माया मा जिंदगी हार के रत्ता छोड़े भक्ति द्वार के।
हीरा जन्म लगावाए रे मोर संगवारी तै तो हीरा जन्म लगावाए रे मोर संगवारी रे नहीं तो कहना मान माया मा जिंदगी हार के रद्दा छोड़े भक्ति द्वार के माया मा जिंदगी हार के रद्दा छोड़े भक्ति द्वार के तै तो हीरा जन्म लगावाए रे मोर संगवारी तै तो हीरा जन्म लगावाए मोर संगवारी रे बेस का कंट्रोल करके रख रहे हैं तबला मन के नहीं तो कहना मान माया मा जिंदगी हार के रद्दा छोड़े भक्ति द्वार के माया मा जिंदगी हार के रद्दा छोड़े भक्ति द्वार के सबले उत्तम मानो जन्म हर गया हरि भजन बिना तोड़ जिंदगी के बिगड़े धर्म करम हरेगा जय हो 184 योनि में सबले उत्तम मानो जन्म हर गया हरि भजन बिना तोड़ जिंदगी के बिगड़े धर्म करम हरेगा कहना घरो मोरे सारे मनमा बनी तै विचार ने कहना घरो मोरे सारे ने मनमा बनी तै विचार ने तै तो कहना घलो नहीं तो माने मोर संगवारी तै तो कहना घलो नहीं तो माने रे मोर संगवारी रे नहीं तो कहना माने तो माया मा जिंदगी हारी के रद्दा छोड़े भक्ति द्वारी के माया मा जिंदगी हारी के रद्दा छोड़े भक्ति द्वारी के जिंदगी बिता लेगा मन भीतरी के दोष दुर्गुणला जमो यहाँ बोहा लेगा जय हो अभी है मौका सत्संगत में आना जिंदगी बिता लेगा मन भीतरी के दोष दुर्गुणला जमो यहाँ बोहा लेगा कहना घर मोरे सारे हैं रामचरित सारे हैं कहना धन मोरे सारे हैं मनमा बनी तै विचार रे तै तो हीरा जन्म लगावाए मोर संगवारी तै तो हीरा जन्म लगावाए मोर संगवारी नहीं तो कहना मानेंगे माया मा जिंदगी हार के रद्दा छोड़े भक्ति द्वार के माया मा जिंदगी हार के रद्दा छोड़े भक्ति द्वार के राम भजन बिना राम भजन बिना तोर जिंदगी हारे हार मोहावत है राम भजन बिना तोर जिंदगी हारे हार मोहावत कहीं समझ नहीं आवत है धारे धारे बुहावत है कहीं समझ नहीं आवत है धारे धारे बुहावत रे कहना मान रे पहचान रे बुहावत गंगा धार है राम भजन बिना राम भजन बिना तोर जिंदगी धारे धारे बुहावत है कहीं समझ नहीं आवत है धारे
धारे धार बुहावत है कहना मान ले रे कहीं जान ले रे कहना मान ले रे कहीं जान ले रे बुहावत गंगा धार है राम भजन बिना हरे राम भजन बिना तोर जिंदगी धारे धार बुहावत है कहीं समझ नहीं आवत है धारे धार बुहावत है धारे धार बुहावत है कहीं समझ नहीं आवत है हरि भजन बिना तोर जिंदगी धारे धार बुहावत है कहीं समझ नहीं आवत है धारे धार बुहावत है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। हरिओम जय जय श्री राम। जितने भी यहाँ पर श्रोता बैठे हुए हैं जो भोजन ग्रहण नहीं किए हैं कृपया कौशल्या भोजनालय में जाकर के राम प्रसादी भोजन ग्रहण करने की महान कष्ट करेंगे। माताओं से भी निवेदन, बहनों से निवेदन और इधर भाइयों से भी निवेदन, हमारे गांव वाले हो अगर बाहर गांव वाले हो कोई भी हो जो भोजन ग्रहण नहीं किया है कृपया पहुंच करके राम प्रसादी भोजन ग्रहण करने की महान कष्ट करेंगे। किसी प्रकार के संकोच करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का ही दिया हुआ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा ही दिया हुआ है, आप लोगों का दिया हुआ है और आप लोगों को जाकर के भोजन करना है, इसलिए सादर आमंत्रित लीजिए। तो देखो भगवान की कृपा, जिनके हृदय भक्ति नहीं आनी जीवत सौ समते प्राणी। ये जो कथा प्रसंग है बाबा गोस्वामी के मूल उद्देश्य यही है कि तात स्वर्ग, ये स्वर्ग के सुख कब मिली जब हम अच्छा कर्म करबे, पुण्य के कर्म करबे तब स्वर्ग के सुख मिली। और अपवर्ग जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाइए, ज्ञान मोक्ष वेद प्रद मोक्ष बखाना ऐसे कुछ है, तो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति को मोक्ष के सुख मिली है, कर्म के द्वारा स्वर्ग के सुख और ज्ञान के द्वारा मोक्ष के सुख। लेकिन सत्संग के द्वारा भक्ति के सुख मिली है। तो हम सब लोग करना का है, सत्संग करना है जेकर से हमारे जीवन में हमारे हृदय में भक्ति आ जाए। तो बाबा जी कहते जब तक के हृदय में कहूं भक्ति नहीं आई तब तक के कहते तुमन मुर्दा, जिनके हृदय भक्ति नहीं आनी जीवत सौ समते प्राणी। तो हमारे जीवन में सबसे पहली भक्ति आ जाए। नहीं तो बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी देखिए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कबू कबू लगते अपन लेखनी के माध्यम से हमारा गाली गलौज देते हैं। आपको वो कैसे? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मोला वो महतारी पर बड़ा करलई लगते। कौन महतारी पर? जिन महतारी ये संसार में आए के बाद कहा मैं पुत्र ब्याह, लड़का ब्याह, पुत्री ब्याह। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि मन बेटा बेटी नहीं ब्याह है, काला ब्याह है जी। तेमा लक्ष्य कुकुर गधा कुत्ता यही मतलब ब्याह है। बाबा जी लिखते कविता वाली में घलोक, अरे तुम्हारे लिए तो मन बढ़िया है। कौन? कुत्ता है, गधा है, खरे तीन देखर सुकर स्वान भलो, तीन देखर सुकर स्वान भलो, जड़ता बस ते न कहे कछुए। तुलसी जेहू राम सो नेह नहीं सो, सही पशु पुंछ विषान न द्वे। तुहर मन तू ही मन बढ़िया है, गधा कुकुर तीन देखर सुकर स्वान सुआ, ये मन बढ़िया है। का बात? ये मन जड़ता के कारण कुछ बोले नहीं सके, बस उसके तंत्र है कि उकर में सींग और पूंछ है, तुम्हार मन में नहीं है।
और मोला वो महतारी बड़ा कर लई लाख थे जे मन 9-10 महीना ले अपन पेट में वो लइका ला भरण पोषण करत है और कहा थे कि लइका बिया हो तो जननी कत भार मुई 10 मास, जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन बांझे गई किन चे। वो महतारी पर मोला बड़लई कर लागे, अरे वो बांझ काबर नहीं होगी सोही जेन कहा थे इसना लइकल बिया हो। तो तुलसी जे हो राम सोने नहीं सो, सही पशु पुंछ विषान न द्वे। जरी जाऊं सो जीवन जाने की नाथ, जिए जग में तुम्हारे बिनु है। जरी जाऊं सो जीवन जाने की नाथ, जिए जग में तुम्हारे बिनु है। हे जानकी नाथ, तोर से जे अलग होकर के जिंदगी जीते ओकर जिंदगी में आगी लग जाए। तो बताओ गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान से अलग होकर के जीस नहीं जी। तो भगवान की कृपा कते का अनमोल कृपा है जी। हम शिकायत करथन, आप देखो जब हम सोचथन चारपाई में खाट में, भगवान की कृपा देखो, तब जब सोचथन तब हाथ के डोलना बंद हो जाते, पैर के चलना बंद हो जाते, आंख के देखना बंद हो जाते, मुंह के बोलना बंद हो जाते। जब रात में सो जाते हैं तो ये सब बंद हो जाते, लेकिन आप विचार करो का धड़कन के चलना बंद हो जाते नहीं हो। ये धड़कन धक 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 चलत रहते, जिला हार्ट कथन ते हार्ट चलते रहते। तो यही ला भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते कि अर्जुन, मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बैठ करके उसकी रखवाली करता हूं। कैसे? जैसे महतारी मन करते अपन बालक के। देखियो महतारी अपने नाम चल लइकल गोदी में पाए रही और 4 जन आजू बाजू घलोक रही, तो लइकल स्वयं अपन ठोकत रहते मुड़ला और दूसर हल्ला कही था हल्ला गुल्ला मत कर, मो लइका उड़ जही कहते। बड़ा गजब के बात है, ते लइका ठोका था तनी उठा थे और आस पास के मन चिल्लाई था कहा था हल्ला गुल्ला मत करो, मो लइका उड़ जही। तो देखो बड़ा विचित्र बात, दूसरा हल्ला करी तो निश्चित वो लइका उड़ जही, लेकिन महतारी वो थपकी देते रहते तो नहीं उठे। ठीक वैसने जब हम सो रहते तो जो हार्ट जो चलते थक थक, तो माने जीव भी जानते कि हम सुते हैं, लेकिन ये हार्ट के चलना बंद नहीं हो। काबर भगवान हम लोग थपकी देते, तो जीव चिन्हते भगवान लगी ये थपकी देने वाला है तो भगवान है। वैसने बेटा घलोक जानते कि थपकी देते तो ये महतारी थपकी देते। तो हिल बाबा जी कथे घलो करहूं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राख महतारी। अर्जुन ठीक मैं वैसने रखवारी करता हूँ, जैसे माँ अपन बेटा के रखवारी करते वैसने जीव के रखवारी में करता हूँ। तो बता भगवान हमारे ऊपर कति कृपा करते, और जे भगवान के ऊपर अति कृपा करते, आज जो हम भगवान के ऊपर शिकवा शिकायत से हमारी जिंदगी भरे हुए है कि हमारे ऊपर कृपा नहीं करे, कृपा नहीं करे, तो कति कृपा करी भैया। तो यदि हम कृपा चाहता तो हम यही सीख जान कि सबसे पहले हम जिंदा होए ला सीख जान, जिंदा दिली होए बर सीख जान। तो जिंदा कौन होई? तो किही जेकर हृदय में भक्ति आ जाए। तो भक्ति कहाँ लाई? तो किही से सत्संग के माध्यम से। जैसे आज लंकनी सत्संग के माध्यम से लंकनी अचेत अवस्था से चेत होकर के हनुमान जी महाराज ले चिन्ह डरिस किए संते, और संत ल चिन्हे के बाद लंकनी हनुमान जी ला धन्यवाद ज्ञापित भी देते और कहा थे हनुमान तोला में रोकत रहे, तब रोकत रहे तब नहीं रोको, तब सुन एक ठन बूता कर का अब वही बात है। तब ते लंका जाहू कहा था, तब तोर हृदय में कौन ला राखे है?
तो कौन ला राखू वो नहीं तो ते हाथ का दिन सेवा करत रहे सुग्रीव ला तो सुग्रीव ला विषय सन ला ते अभी हृदय में थोड़े राखे है कहते नहीं राखे हाँ तो काबर तो सुग्रीव राखे बे सुग्रीव निकाल और सुग्रीव निकाल करके तोर हृदय में कौन ला राख कौशलपुर राजा राख तो प्रविशी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो भैया ये सत्संग के माध्यम से हम भगवान अपन हृदय में बसान और हृदय में बसाए के बाद हम स्वयं जिंदा हो जबो। जैसे आज लंकनी अचेत अवस्था से हो करके आज लंकनी जागृत हो करके हनुमान जी जैसे संत लपागे और हनुमान जी जैसे संत लपाज थे तो कर जिंदगी में भगवंत लपाना कोई ज्यादा दूरिया की बात नहीं है भैया। संत और भगवान दोनों एक ही मंजिले और ठीक यही मंजिल की प्राप्ति हमू लग करना है। लगभग गुरुदेव समय होगी सही। अच्छा चलो ठीक है। तो लंकनी आज सत्संग करी और सत्संग के माध्यम से और देखो बड़ा विचित्र बात भाई सत्संग से लंकनी के स्वरूप बदल गए जीवन बदल गए। लेकिन हम मन कौन दिन का मटेरियल के बने हैं हमार मन के जीवन अभी परिवर्तन नहीं होते। मारिच परिवर्तन हो गए अहल्या पथरा से नारी बन गए पथरा सन घलो लेकिन न जाने हमन कति मटेरियल के बने हैं। पशु पक्षी मृग बदल गए मारीचा पथरा अहल्या बदल गए लंकनी राक्षसी बदल गए। तो भैया हमूला बदलना पड़ी समय में तहुला और महूला। तो भैया ऐसे सत्संग करके आज हम अपन जिंदगी ला बदले के प्रयास करन परिवर्तन करे के प्रयास करन भैया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कोनो हंसे कोनो रोवे कोनो गरीब यो धनवान हो जय हो। समय बड़े बलवान रे राजा समय बड़े बलवान हो। समय संगमा चलना पर ही डाउला या महूला जाता माँ पिसाना पर ही कीराला यौ गहुला कोनो टारे सकै नहीं बेराला बरपेली चाहे राजा भोज होवे और चाहे गंगू तेली देखते देखता ही भैया सबके एक दिन मेरा सांप मर ही न्यूरा मर ही यौ मर ही सपेरा नहीं चले ककरो सियानी चाहे गत को हो बुद्धिमान रे समय बड़ा बलवान रे राजा समय बड़े बलवान रे और समय माते मन के रहे और समय मा बने मसान रे यही समय बड़ा बलवान रे भैया समय बड़े बलवान रे। तो समय के साथ में सबला चल रही भैया। आओ एक प्यारा सा भजन संगी रे मोर भैया रे मनमा मगन हो के गाले तेरा मन गाले रे गाले रे गाले रे संगी रे भैया रे राजा रे भैया रे मनमा मगन हो के गाले गाले रे गाले रे गाले रे दुनिया मना कमाले तेरा माथो गाले रे गाले रे गाले रे।
भजन संगी दुनिया में सार है। हरि के भजन बिना जिंदगी तुर बेकार है। राम के भजन संगी दुनिया में सार है। हरि के भजन बिना जिंदगी तो बेकार है। एकरे से सीखे क्यों राजा मनमा विचार बने छाटो निमार ले। मनमा मगन हो के गाना रे गाना गाना। राजा रे भैया रे संगी रे राजा रे मनमा मगन हो के गाले गाले रे गाले रे गाले रे। दुनिया में नाम कमाले तेरा मधुन गाले रे गाले रे गाले रे। संगी रे साथी रे भाई रे नाम गाले रघुराई के। संगी रे साथी रे भाई रे राम गाले रघुराई के। तोर जिंदगी चल दुनिया कहाँ जाबे मोरे दुनिया। तोर जिंदगी चल दुनिया कहाँ जाबे मोरे भैया। तोर जिंदगी समर जाही रे। संगी रे साथी रे भाई रे नाम गाले रघुराई के। संगी रे साथी रे भाई रे नाम गाले रघुराई के। मनमा मगन हो गए क्षण हो गवार रे। अरे तन मिले हवा नहीं मिले दोबार रे। मनमा मगन हो गए क्षण हो गवार रे। अरे तन मिले हवा नहीं मिले दोबार रे। एकरे से टिके क्यों राजा मनमा विचार ले। मनमा विचार बने छाटो निमार ले। मनमा मगन हो के गाना 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 रे। राजा रे भैया रे संगी रे साथी रे मनमा मगन हो के गाने गाले रे गाले रे गाले रे। दुनिया में नाम कमाले तेरा मधुन गाले रे गाले रे गाले रे। दुनिया में आए नतंगा पाए करने मानो सही करा। लोभो मोहला छोड़ के भैया मनवा बसाले दया कर। दुनिया में आए नतंगा पाए करने मानो सही करा। लोभ मोहला छोड़ के भैया मनमा बसाले दया धर्म। तोर सफल हो जाए मानव जीवन मानव जीवन। सिया रामा कहना मोरे भैया। सिया रामा कहना मोरे भैया। सिया रामा कहना मोरे राजा। 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 सिया रामा कहना मोरे भैया। सिया रामा कहना मोरे राजा। सिया रामा कहना मोरे भैया। सिया रामा कहना मोरे भैया। लोवा के पिंजरा न कोटरी हगावेगा। 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 कठवा के काहे विश्वास मोरे राजा। कठवा के काहे विश्वास मोरे राजा।
पटवा के काहे विश्वास मोरे राजा। जैसे तोर काया एक दिन माटी होहिगा, जैसे तोर काया एक दिन माटी होहिगा। भीतरी लखावा था वैकुंठा मोरे राजा, भीतरी लखावा था वैकुंठा मोरे राजा, भीतरी लखावा था वैकुंठा मोरे राजा। सिया रामा कहना मोरे भैया, सिया रामा कहना मोरे राजा, सिया रामा कहना मोरे राजा, सिया रामा कहना मोरे राजा। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय हो। तो देखो, सत्संग में केवल एक ही शर्त है। सत्संग में काय करना है? तो सत्संग में केवल सुनना भर है। केवल यही शर्त है कि सत्संग करना है तो हमला सुनना पड़े। अब देखो, रावण के पास अब सब कुछ है। अच्छा, वेद पुराण घलोक पढ़े है, रावण ज्ञान अर्जित घलोक करे है, बल है, पुरुषार्थ है, सब कुछ है, लेकिन रावण ला सुनो जिंदगी में कभी सत्संग नहीं करे है। तो सत्संग में सबसे पहली शर्त यही कि तो सुनना पड़ी। तो रावण का करो सुन ही था। रावण केवल सुनाने वाला है, रावण किसी के सुनने वाला नहीं है। तो हम सबसे पहली जिंदगी में ही सीख जान कि सत्संग कहीं हमला जीवन में करना है तो संत के पास जाकर के सबसे पहली हमला सुनना है। अब तो विडम्बना ये है, अब तो कथा हुई वो सुनना पसंद नहीं करे। वो तो कई जगह व्याख्याकार मतलब घलोक समझा देते, सुनना जी ज्यादा तो गोठियाना नहीं है, ये दत्ती बोलबे तहन गाना वाला गाही या तो व्याख्या कालाकार बला है, गायकेल बला लेते तो ना ही कौन कथा सुनी जी नहीं सुने कथा ला। अरे भैया, जब दू जन माई लोग इन चौरा में बैठ के 1 घंटा चारी चुगरी सुन लेते बड़ा प्रेम के साथ, अब कैसे हो या बतानो पार का हो तो 1-1 डेढ़ घंटा चारी चुगरी सुन लेते बड़ा प्रेम के साथ, तो कथा नहीं सुनी तो तोर खोपड़ी में पहली लुइस ने समा गए है। कौन सुनी मंथरा सन है कई रहता कन कथा सुनाई सऊद के सैकड़ों सऊद के कथा सुनाई सत्ता परिवर्तन कर दी। राम राजपाट पाते पाते राज्य पद से वंचित हो गए। तो चारी चुगरी में अतेक ताकत है भैया, तो राम कथा में अतेक ताकत काबर नहीं। तो सबसे पहली सत्संग में हमला सुनना अनिवार्य है। तो ठीक है, आप मन बहुत बढ़िया प्रेम से कथा सुनत रहे, और जैसे भी हो हम सब ला सत्संग करे के मौका मिली आपके ग्राम क्रोध में, ये कर लिए पूरा आयोजक समिति और गांव के जतेक भी ये रामायण के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करत हो, सुनत हो, सेवा करत हो, और जतेक भी गुरुदेव है आप जम्मू के चरण कमल में श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार प्रणाम करते हुए आप जम्मू से एक भजन के पश्चात विदाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उस अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उस अंत समय पछताना पड़ा। कोई बाग में फूल न ऐसा खिला खिल के जिसको न मुरझाना पड़ा। और विधि का यह अटल विधान रहा कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। अरे काबर नहीं सोचे, नहीं बिचारे, नहीं तो माने रे।
माया मासी रागे सारी जिंदगी है तो माया मासी रागे सारी जिंदगी है तो अरे कहाँ पर नहीं सोचे नहीं बिचारे नहीं तो माने रे माया मासी रागे सारी जिंदगी है तो माया मासी रागे सारी जिंदगी है तो भैया उत्तम मानव तोर जन्म है हाय रे उत्तम मानव तोर जन्म है हरि भजन मा भक्ति भजन मा तोरे लगे सारी तोर जीवन है हाय रे लगे तोरे सारी तोर जीवन है आना है अकेला जगमा जाना है अकेला रे आना है अकेला जगमा जाना है अकेला रे माया मासी रागे सरी जिंदगी है तो माया मासी रागे सरी जिंदगी है तो अरे कहाँ पर नहीं सोचे नहीं बिचारे नहीं तो माने रे माया मासी रागे सरी जिंदगी है तो माया मासी रागे सरी जिंदगी है तो कहानी है जी मोरे मनला मोही डारे सिया राम कहानी है जी मोरे मनला मोही डारे तुलसी के वाणी है बड़े बड़े नीके लागे तुलसी के वाणी है मोला अड़े बड़े नीके लागे सिया राम कहानी है जी मोरे मनला मोही डारे सिया राम कहानी है जी मोरे मनला मोही डारे तुलसी के वाणी अड़ बड़े नीके लागे तुलसी के वाणी लगा मोला अड़ बड़े नीके लागे गाले रे मन भौरा गाले रे मन भौरा गाले रे मन भौरा गाले मन भौरा राम कहानी तुलसी के बानी सुन ले सखी जमुरिया मलिखन की सारी दुनिया राम कहानी तुलसी के बानी जब हवे सारी दुनिया राम कहानी भजन सारी दुनिया
राम कहानी हो मन राम मोहि डरे सिया राम कहानी हो मन राम मोहि डरे तुलसी के वाणी हो अड़ बड़े नीके लागे तुलसी के वाणी हो मोला अड़ बड़े नीके लागे तुलसी के वाणी हो अड़ बड़े नीके लागे तुलसी के वाणी हो अड़ बड़े नीके लागे तुलसी के वाणी हो मोला अड़ बड़े नीके लागे तुलसी के वाणी हो मोला अड़ बड़े नीके लागे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। हेलो जी हेलो जी शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करते। अब बढ़ा शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करते, बुजदिल कभी खुल कर वार नहीं करते। और आप लोग हैं कि कभी खुल कर तालियां नहीं बजाया करते। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या सुर है क्या साज है आवाज भी निराली। क्या सुर है क्या साज है आवाज भी निराली। कैसे करूं मैं बड़ाई ले लो हमारी बधाई हो ले लो हमारी बधाई। राम रस का प्याला तूने पिलाया, राम भक्ति का संदेशा तुमसे ही पाया। धन्य हुए हम तृप्त हुए हम, धन्य हुए हम तृप्त हुए हम। तेरी वाणी है अजब निराली, कैसे करूं मैं बड़ाई हो ले लो हमारी बधाई। हमने तो बधाई दे दी, आप लोग भी जोरदार ताली बजाकर बधाई दीजिए। अभी आप सभी देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार मालेडी की संगीतमय प्रस्तुति। और उनकी प्रस्तुति को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए विदाई के लिए सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय बड़े भैया द्वारिका प्रसाद साहू जी सचिव, आदरणीय श्री तेजेंद्र कुमार साहू जी मिस्त्री, आदरणीय छनेन्द्र कुमार यादव जी, आदरणीय योगेश निर्मलकर जी, आदरणीय मेसन ध्रुव जी। आयोजक समिति का सम्मान श्री तुलसी के संदेश मानस परिवार मालेडी तक पहुंचाने के लिए आदरणीय बड़े भैया द्वारिका प्रसाद साहू जी सचिव, आदरणीय तेजेंद्र कुमार साहू मिस्त्री, आदरणीय छनेन्द्र कुमार यादव, आदरणीय योगेश निर्मलकर जी, आदरणीय मेसन ध्रुव जी। तुलेश्वर राम बांदे की ओर से 10 रुपए का सम्मान प्राप्त हुआ है। पंडित राय निवासी की ओर से 10 रुपए, सागर साहू गाड़ाघाट की ओर से, सुखराम की ओर से 10 रुपए, टकेश्वर साहू गाड़ाघाट की ओर से 10 रुपए, महेश राम साहू गाड़ाघाट 10 रुपए सम्मानित किए हैं। कामता प्रसाद साहू 10 रुपए सम्मानित करते हैं। हरिओम जय जय श्री राम। आइए आयोजक समिति को भेंट किए हैं नोमी राम जी सिन्हा पोड़ की ओर से 500 रुपए का सहयोग आयोजक समिति को, पदमलाल जी साहू गाड़ा घाट की ओर से 601 रुपए का सहयोग, गोपाल फुलझर की ओर से 100 रुपए का सहयोग, संत राम जी साहू फेंड्री की ओर से 200 रुपए का सहयोग आयोजक समिति को, रमेश साहू जी कपाटफोड़ी की ओर से 500 रुपए का सहयोग आयोजक समिति को, साथ ही भोजराम साहू शिक्षक गाड़ा घाट की ओर से आयोजक समिति को 350 रुपए का सहयोग, मोतीराम जी साहू डुलेश्वर राज मिस्त्री गाड़ा घाट की ओर से 500 रुपए का सहयोग, राजकुमारी साहू नावापारा की ओर से 101 रुपए का सहयोग, स्वर्गीय चित्रसेन साहू की स्मृति में ईश्वर साहू एवं नोमिन साहू गंजाईपुरी द्वारा
200 रुपए का सहयोग आयोजक समिति को। भगवान से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं चित्रसेन जी की आत्मा को भगवान जो है स्वर्गम स्थान दे और बहुत ही उनके परिवार को सुखपूर्वक जिंदगी दे, दुख सहन करने की क्षमता दे। यह हम भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, स्वर्गीय आत्मा की जय। आदरणीय हिरेंद्र कुमार धावरा भाटा की ओर से 50 रुपये सम्मानित करते हैं। पार्वती साहू की ओर से 20 रुपये और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बलराम भैया जो हमारे आयोजन समिति के आमंत्रण को स्वीकार करके हम सबको ज्ञान भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी में स्नान कराए, इसके लिए कोटि सा धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगत का स्वागत किया, दिया है प्रेम विदाई और बना रहे संबंध आपसे, कृपा करे रघुराई, कृपा करे रघुराई। चलिए रामदूत हमारे, कृपया वाद्य यंत्र छोड़ दीजिएगा। कृपया हमारे छोटे छोटे रामदूत है, लाने ले जाने में सहयोग दे रहे हैं। आइए कुछ सम्मान्य जनों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं मंच के सम्मुख। आदरणीय भागवत राम जी गुप्ता गाड़ा घाट, हरीश संजय साहू गाड़ा घाट, भोजराम जी साहू शिक्षक गाड़ा घाट, गैंदू राम जी यादव गाड़ा घाट, तुलेश्वर बंदे जी पंडित रई, खोआ राम जी धुरु राजमिस्त्री, भोजराम जी साहू किराना स्टोर वाले, पिता तुकाराम जी साहू, हिरेंद्र कुमार जी साहू धावरा भाटा, प्रेमलाल जी साहू पूर्व जनपद सदस्य, तीरथ कुमार जी साहू पिता चैतराम साहू, थनेश साहू जी भेंडरी और महेश गाड़ा घाट, रमेश गंधर्व गाड़ा घाट। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि मंच के सम्मुख पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। आदरणीय भोजराम जी साहू शिक्षक गाड़ा घाट, गैंदू राम जी यादव गाड़ा घाट, तुलेश्वर बंदे पंडित राय, खोआ राम जी ध्रुव राजमिस्त्री ग्राम क्रुद, भोजराम जी साहू पिता तुकाराम जी साहू ग्राम क्रुद, हिरेंद्र कुमार साहू ग्राम धावरा भाटा, प्रेमलाल साहू पूर्व जनपद सदस्य, तीरथ कुमार जी साहू पिता चैतराम जी साहू, थनेश साहू भेंडरी, महेश साहू गाड़ा घाट और रमेश गंधर्व गाड़ा घाट। कृपया मंच के सम्मुख पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। सादर आमंत्रित। आइए बहुत सम्मान पूर्वक हमारे बीच में आदरणीय भोजराम जी साहू शिक्षक प्रतिवर्ष हमारे गांव में आकर के सहयोग एवं राम कथा रसपान करते हैं, हमें गौरवान्वित करते हैं। सादर आमंत्रित महेश राम जी साहू एवं तुलेश्वर बंदे जी पंडित राय, खोआ राम जी ध्रुव राजमिस्त्री, भोजराम जी साहू पिता तुकाराम जी साहू और हिरेंद्र कुमार जी साहू धारा भाटा और साथ में प्रेमलाल साहू पूर्व जनपद सदस्य, तीरथ कुमार जी साहू, थनेश साहू भेंडरी सब्जी वाले, महेश गाड़ा घाट, रमेश गंधर्व गाड़ा घाट। आइएगा हमारे सम्मानित जन, बहुत ही प्रतिवर्ष हमारे गांव में हमें गौरवान्वित करने के लिए, हमारे गांव में उत्साहवर्धन करने के लिए जिन लोगों का देर रात्रि तक से यहाँ पर आना होता है और अंतिम पुष्प को सुन करके जाते हैं, ऐसे सम्माननीय हमारे आदरणीय गाड़ा घाट से सम्माननीय हमारे भोजराम जी
हर बार बुलाना पड़ता है और हर गांव में बुलाना पड़ता है, इसलिए सादर आप लोग बहुत ही शांति पूर्वक बैठ करके सुनने की महान कष्ट करेंगे। किसी को नहीं जाना है, ऐसा अवसर जो है बार बार नहीं मिलता है, साल में एक बार मिलता है। सोना तो रोज है, आराम करना रोज है, और रामायण सुनना केवल 3 दिन है। इसलिए केवल आप लोग 1 घंटा समय निकाल करके हमारे आदरणीय रोमित भैया को सुनने की महान कष्ट करेंगे। आइएगा, बहुत सम्मान पूर्वक मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री दुष्यंत कुमार जी सेन को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया हर वर्ष आपका सहयोग सादर मंच में बना रहता है। शिव कुमार जी साहू जी जाकर के एक साफा भेंट करके गुलाल लगा करके चंदन लगा करके आत्मीय स्वागत देने की महान कष्ट करेंगे दुष्यंत कुमार जी सेन जी को। चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं हमारे पूज्य गुरुजी श्री रोमित कुमार ध्रुव जी के। पूरे मंडली को हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार और ताली बजाकर अभिनंदन करते हैं श्री चंचल मानस परिवार टूनाटार बलौदा बाजार। बजा लेना बजा लेना बजा लेना बजा लेना बजा लेना तालीला, पहुना हाँ घर में आए बजा लेना तालीला, पहुना हाँ मंच में आवते बजा लेना तालीला। भैया मन बजा लो भैया, दीदी मन बजा लो, बहिनी मन बजा लो दीदी, सगवारी मन बजा लो। मंचे में अब तो बिराजो, मंचे में अब तो बिराजो, सुनाहु राम कहानी ला। भैया मन मंच में आए बजा लेना तालीला। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन। और आइएगा, स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे यशवंत कुमार जी रेडियो वाले, यशवंत कुमार जी रेडियो वाले पहुंचेंगे यहाँ पर स्वागत के लिए। और ढालू राम जी साहू जी, नंद कुमार जी साहू जी पहुंचेंगे मंचस्थ मंडली के स्वागत अभिनंदन के लिए। और इंदु साहू जी, इंद्र कुमार पहुंचेंगे मंडली के स्वागत के लिए, सादर आमंत्रित यहाँ पर। दुर्गेश नायक मंचस्थ मंडली के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित दुर्गेश नायक स्वागत पा रहे हैं मंच के माध्यम से। बहुत ही आदरणीय मानस मंडली चंचल मानस परिवार टोनाटार स्वागत दे रहे हैं। बहुत ही सम्माननीय भाई साहब ढालू राम जी साहू जी, नंद कुमार जी साहू जी और दुर्गेश नायक जी, यशवंत कुमार जी बहुत ही जोरदार यहाँ पर सेवा दे रहे हैं अपने माइक का, और साथ में इंद्र कुमार जी साहू जी। आइए, स्वागत पाते पाते आपको मैं कथा प्रसंग से जोड़ दूं। बाबा तुलसीदास ने सुंदर सा कांड बनाया है, दोहा क्रमांक 21 निकालो, यह प्रसंग आपने पाया है। जाके बल लवलेस ते जिते हो चराचर झारी, जाके बल्लवलेस थे जिते हो चराचर झारी, तासुदूत में जा करी हरियान प्रिय नाय, भजले हरि हरि मनवा हरि हरि। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 21। श्री चंचल मानस परिवार टोनाटार बलौदा बाजार का संक्षिप्त परिचय। सन 1975 से लगातार संत दर्शन सत्संग लाभ का पावन उद्देश्य लेकर के 150 किलोमीटर की दूरी तय करके ग्राम कुरुद की प्रभु मंच पर जिनका गरिमा में आगमन हुआ है, ऐसे गायन हारमोनियम एवं प्रवचन
इस मंच पर देखने और सुनने को मिलेगा। हमारे आदरणीय श्रद्धेय पूज्य गुरुजी श्री रोमित कुमार ध्रुव जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत करते हैं। तबला वादन करेंगे आदरणीय श्री राम कुमार वर्मा जी और मजीरा बजाएंगे आदरणीय श्री राम नारायण रजक जी और झुमकी में हैं श्री नितेश कुमार ध्रुव जी और कोरस में भाई रूप नारायण रजक जी और वाहन चालक हैं श्री जनक राम ध्रुव जी। ये संक्षिप्त परिचय और लीजिए आप सभी माकर का साउंड सर्विस से जुड़ जाए और हमारे बीच में छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के पीके छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल पीके छत्तीसगढ़ यहाँ यूट्यूब चैनल जिन्हें आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सभी से निवेदन ग्राम गुरुत का लाइव प्रसारण आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप सभी से निवेदन और लीजिए वाद्य यंत्र आयुष्मान हॉस्पिटल कोर्रनावपारा द्वारा कल निशुल्क में शुगर एवं बीपी का जांच फिर से किया जाएगा। डॉक्टर साहब ने तय किया है कि वहाँ 2 दिन, एक दिन हो गया और एक दिन और बीपी और शुगर का जांच आयुष्मान हॉस्पिटल द्वारा निशुल्क यहाँ पर सेवा दिया जाएगा। दबे दबे खवाले हारमोनियम वाले थोड़ा सा हेलो 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 थोड़ा आवाज बढ़ा हेलो 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 टेबल हेलो हेलो चलिए गुरुजी के पावन चरणों में सादर प्रणाम करता हूं और एक बार और जोरदार तालियों के साथ हरी रोशनी के साथ प्रभु मन सादर समर्पित करते हैं निर्धारित समय के लिए। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।
और देखो एक सादर सूचना है, एकर करना पेट बाजा नहीं है, न एकर कर बेंजो नहीं है, पेट बाजा भी नहीं है, बेंजो नहीं है, और जोरदार अलग से गायक भी नहीं है। कैसे भैया है? परंतु मंडली में कुछ खास है। 3 घंटा तक से प्रोग्राम देकर के ग्राम सुरसा बांधा से आ रहे हैं। 3 घंटा, कम से कम आप लोग जो है 1 घंटा सुनने की महान कष्ट करेंगे। सभी लोग, ज्यादा रात्रि नहीं हुआ है, आप लोगों से निवेदन है और बिल्कुल ध्यान देकर के सुनना कि इस मंडली में क्या रस भरा हुआ है। और ये लोग 5 पांडव है, युधिष्ठिर, भीम, कुल, सहदेव, अर्जुन, ये सब मिलकर के धर्म ध्वजा फहराए थे, महाभारत को जीते थे। और 5 पांडव मिलकर के पूरे धर्म सभा में जाकर के धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इनके लिए जोरदार एक बार ताली बजाते हुए अंतिम समय तक आप लोग जो है सुनने की मान कष्ट करेंगे। केवल 1 घंटे का समय आप लोगों के लिए लीजिएगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। हेलो, थोड़ा फ्रेश दबे दबे उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान लला की जय। साधु संत के चरण लगो विप्र चरण में प्रणाम। हाजिर मेला जो जुरे भाई सबको सीता राम। प्रेम से बोल सकल संत समाज की जय। समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। यज्ञ कर्ताओं की जय। प्रेम से बोल स्थान देवी देवताओं की जय। राम तोर चरण में बार बार मोर प्रणाम है। राम तोर चरण में, राम तोर चरण में बार बार मोर प्रणाम है। धन्य हाड़ा चाम सुफल मोर मनोकाम है। धन्य हाड़ा चाम सुफल मोर मनोकाम है। राम तोर चरण में बार बार मोर प्रणाम है। राम तोर चरण में, राम तोर चरण में बार बार मोर प्रणाम है। धन्य हाड़ा चाम सुफल मोर मनोकाम है। धन्य हाड़ा चाम सुफल मोर मनोकाम है। निराकार सगुण सत्य ज्ञान गुण के धाम राम। निराकार सगुण सत्य ज्ञान गुण के धाम राम। श्याम रंग सुगर अंग देख दंग कोटिका। श्याम रंग सुघर अंग देख दंग कोटिका। रघुनंदन जगबंदन बंदगी सुख धाम है। रघुनंदन जगबंदन बंदगी सुख धाम है। धन्य हाड़ा चाम सुफल मोर मनोकाम है। धन्य हाड़ा चाम सुफल मोर मनोकाम है। राम तोर चरण में बार बार मोर प्रणाम है। राम तोर चरण में, राम तोर चरण में बार बार मोर प्रणाम है। धन्य हाड़ा चाम सुफल मोर मनोकाम है। धन्य हाड़ा चाम सुफल मोर मनोकाम है। हो हो
आनंद कंद सचिदानंद पार ब्रह्म है प्रभु। आनंद कंद सचिदानंद पार ब्रह्म है प्रभु। तोर चरण के प्रेम भक्ति देख झन छुटे कभू। तोर चरण के प्रेम भक्ति देख झन छुटे कभू। सृजनहार कर स्वीकार आखिरी प्रणाम है। सृजनहार कर स्वीकार आखिरी प्रणाम है। धन्य हाड़ा चाम सुफल मोर मनोकाम है। धन्य हाड़ा चाम सुफल मोर मनोकाम है। राम तोर चरण मा बार बार मोर प्रणाम है। राम तोर चरण मा राम तोर चरण मा बार बार मोर प्रणाम है। धन्य हाड़ा चाम सुफल मोर मनोकाम है। धन्य हाड़ा चाम सुफल मोर मनोकाम है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान राम की जय। सकल संत समाज की जय। परम प्रेम परम पावन धाम ग्राम कुरुद के समस्त माता पिता, गांव के जम्मोडी डोंगर देवी देवता, आयोजन समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष, संचालक महोदय, माइक ऑपरेटर, समस्त विद्वान निर्णायकगण और जहाँ तक के माइक के माध्यम में हमारा आवाज जात है, यहाँ से लेके वहाँ तक आप सबके श्री चरण कमल में चंचल मानस परिवार टोना टायर बलौदा बाजार की तरफ ले सत सत नमन कोटि बार प्रणाम बारंबार जय जोहार। और हमारे परम प्रिय और भ्राता श्री हमारे डमार साहू जी और हमारे आनंद भैया दोनों झल्ला हृदय से साधुवाद सधन्यवाद, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। निरंतर भगवान दिन दुनी रात चौगुनी जीवन पर्यंत भक्ति में रास्ता में आप लोग अग्रसर रखे है न। सब कलाकार बारे मन ताली बजवाते, मैं इकर पर बजवाता हूँ, दोनों जन के नाम से बजा दो, उनकर मन मार दे। लगन से रामचंद्र की जय। ये तो यहाँ आए हैं तो हकीकत में गाड़ी में उतरे हैं सीधा मंच में आए हैं, लेकिन सुरसा बांधा में मंच में बोले वहां 5 घंटा कुर्सी में बैठे रहे हैं, करेक्ट 5 घंटा। 3 घंटा आती 3 घंटा जाती 130 किलोमीटर सुरसा बांधा। अब जब एक मंच 9 बजे थे तो दूसरी मंच है ना हाँ कुरुद के वहाँ वही आखिरी है और वही हूँ मन आखिरी हो जाओ तो इसे लगत है ऐसे सुरसा बांध हम बोले माने इतना अपड्डी पर हो है मंडली है। जिन मंडली मोर बात बैठने देना पहली बैठी भाई छठी कलाकार इतना अंधकार में है। बताओ मैं ऑलरेडी पहली पहुंच गया हूं और वो मंडली की पहली मंच भलो हो गए और हमारे बाद में पहुंची से मोर परिचय पर तो जमा होए के बाद तो साइंस हो मंडली ऊपर उभरा दी। इसलिए सुरसा बांधा वाले मन कर बोले मंच में बोले हूं कि अब दूसरी साल पर मोर हिम्मत नहीं होगा कि सियान हो कहे हूं कबर 5 घंटे में बैठे हों 6 घंटे आती जाती लगी और रामायण कट के कहूँ तो दोनों गाँव करके 2 घंटा कहूँ तो 2.5 घंटा उमन हमाल कस भी लगा 2.5 घंटा 6:30 बजे हम मंच बैठे करेक्ट 9 बजे उतरे हैं। अब राम जाना है लखन श्री रामचंद्र की चारों धाम दिख गए फिर श्याम रामचंद्र की। हनुमान जी महाराज रावण ने कहा थे प्रसंग मिले
जाके बल लवलेश ते तिल है ना रंच मात्र कीपा दयाल पाक ते लंका के राजा बने हैं श्रावण। हाँ, जैन राम के सामने में ब्रह्मा विष्णु महेश घलो नजर मिलाए की हिम्मत नहीं करे। तीनों देवता नीचे है और राम की सत्ता ऊपर है। रिमोट कंट्रोल काकर हाथ में है, राम के हाथ में है। राम के नाम के प्रभाव में विष्णु पालन करते, ब्रह्मा सृजन करते, भोलेनाथ सकल जतन करते। प्रेम से बोल शंकर भगवान की। तो जेकर करत तय मांगे है, काकर कर शंकर भगवान करत तय मांगे है, तो वो हतो कर मांगते। ठीक ए हरे। सबसे बड़े दाता कौन हरे? दाता एक राम, भिखारी सारी। और भिखारी तो भिखारी खुद भगवान शंकर है। आए तो ना है, मिल गए तो शिकारी और नहीं मिली तो भिखारी। वो तो रामायण में लिखा है। सब तो ऋषि मन बोले, माता पार्वती कर बोले, ते काकर ध्यान करते सुनोनी। राजा रानी बेटी यश, राजकुमारी यश, दुलारी यश, सुकुमारी यश, सुकुमार अवस्था है। जेकर गांव में घर नहीं, खार में खेत नहीं, हंसिया हवे तेकर बैठ नहीं। तठियन लोटिया फोकट की घोटिया गांव भर के सोए तो फक्का रोटी पोए। होकर घर ते हैं थारी कटोरी नहीं पावा, पत्ता के डोना नहीं पावा तो रोना पड़ जाए। तेल फूल जिंदगी में नहीं जाने। वो कल सुंदर सुंदर देवता दुनिया में कद को पड़े है। सप्त ऋषि मन के है। सतीलो कर मई के भेज को लोग उन्हें खत्म करवा दी। अब सुख सोवत सोच नहीं, अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भौ खाही। ये लिखा है दोहा में। तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता तो पुजारी सारी दुनिया। ठीक है। भगवान शंकर जेकर कर मांगते तो वो ही कर तो तय मांगे रावण। ठीक है। तो वो भोलेनाथ तो कब देते? जब वो कटहल मिलते तब देते। ठीक। नगर घर द्वार को, ये हनुमान जी के कहे के भाव है। और भाव में गाना में गावत हूँ। अब हनुमान जी थोड़े गाना गावत ही सही समाज में। माने मोर कहे भाव है कि हम चूंकि कलाकार हैं, मंडली वाले हैं, तो प्रसंग कहाँ से चले थे? वीर रस है, हास्य रस है, श्रृंगार रस है, विभत्स रस है। तो ओकर हिसाब से मंच में उतरथन। हनुमान जी के कहे के भाव है, हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। और चोरी तो करे रावण। सोनी कुटिया से गोदावरी नदी के किनार से सीता जी के चोरी करे। ठीक। वो जगह लिखा है घलो है, ये रावण के रेंगे में धरती हाल थे, ते रावण हाँ कुकुर सही। हाँ, कुकुर सही एती होती ताकत झाका। कुकुर दूसर घर खुश थे ना, हम दोनों डाल के कुकुर के बारे में बोल सकते हैं। कुरुद के कुकुर वाला काबर के भाई फिर हम भोकल लियो। कुकुर जब दूसर घर चोरकट्टी दार भात खाए बर जाते माता राम हो तो बिल्कुल ऐसे देखो ओका सिचुएशन इसने नहीं थे। दूर है नहीं माता राम में गलील हमरे पारा के हुई कहते हैं, रद्दा भुला गए नहीं, वो कुछ नहीं है, वो ऐसे समारे कोशिश कर तो कुकुरा हाँ बिल्कुल इसे दुलाही हो। मैं हमरे पारा में आ गया कहते हैं माता राम। रामचंद्र की हो गए। तो छोटा कुकुर बरोबर रावण हाँ एती ओतीला ताकत झांका सीता के कुटिया मेरा गेरी। बहुत पुराना तर्ज है। साधो रूपला बना के सिया के
कुटी तिरन आके निर्लज झोलीला फैला के सीता की चोरी कर रावण है सीता की चोरी कर रावण साधु रूपला बना के सिया के कुटी तिरन आके निर्लज झोलीला फैला के सीता की चोरी कर रावण है सीता की चोरी कर रावण राम लखन दोनों भाई पूछे डर पाना ला पूछे डर पाना राम लखन दोनों भाई पूछे डर पाना ला पूछे डर पाना कौन लेगिस कथी लेगिस सियाला बताना सियाला बताना कौन लेगिस कथी लेगिस सियाला बताना सियाला बताना रामा कैथे अकुला के सियाला आगे कौन चोरा के हमर संगला छुड़ा के कौन पापी ले गे भाई लक्ष्मण है कौन पापी ले गे भाई लक्ष्मण साधु रूपला बना के सिया के कुटी तिरन आके निर्लज झोलीला फैला के सीता की चोरी कर रावण है सीता की चोरी कर रावण है सीता की चोरी कर रावण। लखन श्री रामचंद्र की जय। हनुमान जी के कहे के भाव है ये लाइन जैन बोला था अभी हिंदी में बोला था वो राधे श्याम रामायण के पूज्यपाद महाराज राधे श्याम शर्मा जी के लिखे रामायण हरना है तो निज दोष हरो सीता का हरना ठीक नहीं। काबर सीता कौन है तो सीता पहली तो राजा जनक और रानी सुनैना के हाँ राजा जनक रानी सुनैना के दुलारी है भगवान राम के प्राण के प्यारी है सो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की हो गए। हनुमान जी के कहे भाव सीता राजा जनक रानी सुनैना के दुलारी है भगवान राम के प्राण के प्यारी है और 3 लोग 14 भुवन के महतारी हो गए। सज्जनों पराई नारी अपन से बड़े है तो माए बराबर उम्र के है तो बहन है छोटे तो बेटी है। ये बात तो भगवान राम सुपनखा कर बोले हम कुआरे नहीं विवाहित हैं फिर एक नारी व्रत रखते हैं। उत्तरकांड में चौपाई लिखा है पूरा अयोध्या के मन एक नारी व्रत वाले रही एक पत्नी व्रता रही सो मना। जब नारी के जीवन में पति व्रता शब्द लिखा थे हाँ तो पुरुष के जीवन में गलो पत्नी व्रता ये लिखा था। अर्धांगिनी है देवी है तो जब वो देवी है अपन देवता की पूजा करे थे तो देवता के भी फर्ज बनते देवी की पूजा करे। ठीक है प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय जय। जय अम्बे गौरी सब जन सुने ना मैया जय श्यामा गौरी। अब खाले लाइन पढ़ तुमको निस दिन ध्यावत कौन कौन हरि ब्रह्मा शिवरी। दुर्गा माता पूजा हम भर में कर भगवान शंकर खुद करते आरती आरती तो आरती उतारा माता राम हाँ कोनो दिन सागुल के जरोबे झन भात लगिल्ला झन करवे से कोनो दिन भन नावे झन माने प्रमाणे है
जब पार्वती भगवान शंकर की पूजा करते तो शंकर भगवान घलो माता पार्वती पूजा करते, नवदुर्गा कौन है? तो नवदुर्गा तो पार्वती छड़ेगा। लखन श्री रामचंद्र की कहा सोचता है, आगे तो बोला आगे ऐसे आओ सलाखा में निकल जाते बात के लगे बात। भगवान राम कहेरी से सुपनखा करा, हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। तेरा मेला पीछे छोटा राही चल तेरा, तेरा मेला पीछे छोटा राही चल तेरा, चल तेरा चल तेरा चल तेरा, तेरा मेला पीछे छोटा राही चल तेरा, तेरा मेला पीछे छोटा राही चल तेरा। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते हो, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते हो। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। यहाँ पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छोटा राही चल अकेला, तेरा मेला पीछे छोटा राही चल अकेला, तेरा मेला पीछे छोटा राही चल अकेला। हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। ये बात तो भगवान बोले घलो है, अभी रास्ता में चल के दुनिया ला दिखाए घलो है, और तब भगवान राम लम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते सियान। और यही शब्द मैं बोलता हूँ माता राम हो, राम हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये मर्यादित ग्रंथ है, और यही ग्रंथ के नाम से मंच के नाम मर्यादित मंच है, मानस मंच है। तो जब ये मर्यादित मंच है, मानस मंच है, तो मर्यादित मंचला मानस मंचला मानसे मंच रहन दे, कम से कम ये मानस मंच रंग मंच मत बना, ऐसे मैं खुद ला कहता हूँ। एक बार ताली बजा रहे। कुछ भी जिए में आए गाओ ऐसा नहीं है। ओकरे से हमारे डमार भाई की स्नेह दे, धनिया पावत न जीरा तबला पेटी में जीरा। हाँ अपनों पर गाना बनाए हैं घर में, हाँ अपनों पर गाना गाता हूँ, सब पर गाता हूँ। शुभ कर्मों के करने से, हनुमान जी कहा थे रावण भरे दरबार में, शुभ कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। प्रेम से बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं पिताजी के मुंह से सुने रहे हैं, नारी के कारण महाभारत जैसा युद्ध हुआ, कका बड़ा लड़गट के सिर आ गए। कौरव पांडव कौन कौन है? कका बड़े एक द्रौपदी के कारण यही भारत में 18 दिन के महाभारत हो गए। ठीक, नारी के कारण महाभारत जैसा युद्ध हुआ,
नारी के कारण राम लंका चढ़ी आयो हैं। नारी के कारण नारद जी बानर जैसा रूप पायो। एक विश्व मोहनी के नाम से नारद के चित विचलित हो गए। न ओकर करताल बाजे न ओकर तमूरा बाजे, बजाने वाला हजाम हो गए। चौपाई लिखा है मैं रामचरितमानस में जिंदगी के आधार है। बिल्कुल तीर्थ खार में मेड़ो टाइम रही के बोलता हूँ और ठोस प्रमाण मोर करा चौपाई लिखे। जप तप कछु न हो यही काला, न जप होवते न तप होवत। ठीक कब है तो कब तमूरा बाजे, यहाँ तो हो भजन गा, ये हारमोनियम बजाता हूँ गाना गाता हूँ, ऐसे आया हो गए। वो गाना बहुत चल से कहू कहू कैसेट में। ना तो मोर चिमटा बाजे पूजा माँ मन नहीं लागे, ना तो मोर बाजे करता मन मोर हो गए बिहार। ये कैसेट भयंकर चले मोर। वो वक्त छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के ठादी लखन श्री रामचंद्र की जय। नारी के कारण विश्व मोहनी के कारण एक जलंधर के खात्मा हो है जलंधर के, तो वृंदा के कारण कागर माता पार्वती के कारण जलंधर खत्म हो है। नारी के कारण भगवान शंकर भस्मासुर ला जलाए। नारी के कारण महाभारत जैसा युद्ध हुआ। नारी के कारण राम लंका चढ़ी आयो है। नारी के कारण नारद जी बानर जैसा रूप पायो। नारी के कारण भगवान शंकर भस्मासुर को जलायो है। कहत कबीर सुनो भय साधु, सोई नारी कलयुग में अरे खिलौना बनाया है। लखन श्री रामचंद्र की जय। समस्त मातृ शक्तियों की जय। हल्कम नहीं लेना चाहिए नारी वर्ग। सज्जनों, चोरी करबे तो लात खावे, बूता करबे पेट भर भात खावे। सियान मन सीधा बोले तो रावण कर हनुमान जी कहा थे, तै तुम मर बेचे चार झनौ ले बैठ बेटे हैं। हाँ करह गिर थे तो करह जेकर ऊपर गिर थे तो वहू ले बैठ थे, और घंटा 2 घंटा के बाद अपनो उठ बैठ थे। ना वहू रहे ना अपनो रहे, आपो जाए जजमानो ले जाए। लखन श्री रामचंद्र की जय। जैसे कहूं हूं तुमन पिस्थाओ है ना, और कई जन लोग पूछबे ना कहाँ जाता, जैसे तो आटा पिसवाई जाता हूँ कहते तो ओलाऊ किसने पिसवाईगा डोमार पिसाए बात तो हो आटा है तो आटा पिस आधा एकरे से छत्तीसगढ़ के विकास नहीं होगा। कनकी पिसवाई जाता हूँ एक वक्त है, गेहूं पिसवाई जाता हूँ एक वक्त है, आटा पिसवाई जाता हूँ कहते भाई। मोरे गांव दुकान में झन लिखा कहता है बुखार आए गोली दे तो कसम से हुई मेरे खड़े रहा में बुखार आए गोली दे कहा था मैं लेकर 100 लाख से बुखार आए करे मार है जेकर कर में तबला हारमोनियम गायन वादन के कुछ प्रशिक्षण लेकर जाता हूँ, आज भी जाता हूँ। तो वहां माता राम कहा थे सियन ही ना फागुन के दिन गुलाल लगाए गए था, तो बने रोटी नहीं ला रही थे, इसे कहा था बने रोटी नहीं ला रही थे। तो मैं कहता हूँ बने के बाद तो रोटी कहलाते, बने पहले पिसान कहलाते आए तो ना पिसान है कहा ला दो बोला साना आए तो ना रोटी ला कहा ऐसे होते नहीं होए, बने के बाद रोटी बनते। लखन श्री रामचंद्र की जय। रोटी कहलाते। ये सब शब्द गौर करे लगते और कोई नवा शब्द नहीं बोले, सुनने वाला ऐसे लगते वो विचित्र बोलते भाई वो ऐसे की थे विचित्र नहीं बोला मैं। ऐसन 36 गड़िया भाखा कौन संगन नापगा, ऐसन 36 गड़िया भाखा कौन संगन नापगा, ऐसन 36 गड़िया भाखा कौन संगन नापगा, ऐसन 36 गड़िया भाखा कौन संगन नापगा। मोर भाखा संग दया माया के, मोर भाखा संग दया माया के,
सुघर हवे मिलाप गा ऐसन 36 गड़िया भागा कौन समझन नाप गा ऐसन 36 गड़िया भागा कौन समझन नाप गा मोर भाखा संग दया माया के मोर भाखा संग दया माया के तू घर हवे मिलाप गा ऐसन 36 गड़िया भागा कौन समझन नाप गा ऐसन 36 गड़िया भागा कौन समझन नाप गा। लखन श्री रामचंद्र की जय। तो गहूं संग संग कीड़ा पिसाथे तो दाट दरिहन दर्थो तो कीड़ा कते हर जाते ओकर संगे संग पिसाथे और तब सियान मन बताते दार ओकर से तिल्ला साथे। हाँ बने लदले हो तो लदले किसी नहीं रही। लखन से रामचंद्र की जय। भाजिल ते कद को झरा ले देती कीड़ा फेंकाथे देती रही थे ना बने थे धर रही थे वो नहीं फेंकाए माता राम भाजी संग चूर जरी थे फेंका गए कीड़ा फेंका गए नहीं हुई फेंटा गए काग से दिखा था वो नहीं दिखाए तेकर से दिखा था दिखते तो भाई के ठंडा कर काय पर गए आधा भात ला ध्यान रहे हो। लखन श्री रामचंद्र की जय। माछिल देख के आदमी है नहीं खाए चाटी आंखी में देख के नहीं खाए नहीं दिखाए तब आदमी खाते वही भाजिल की थे खवैया अच्छा लुसलुस ले चूरे तो लुसलुस ले कैसे नहीं लागे। गहों के संग संग कीड़ा पिसाथे हरी गाय के संगत पर के कपिला घलो बिगड़ गए। गहूं के संग संग कीड़ा पिसाथे हस्तिनापुर उजर गए सौकनी भरा नहीं मरे 5 कोरी अपन भांचा मतलब घलो रगड़ दी। मैं तो मरूंगा ही मरूंगा भांजे आनंद भांजे गुफी पेंडल के हाथ इसने घूमे भांजे 12 हाथ 12 तो बजा देते हैं हो गए अपनो मरीज पूरा भांचा मन घलो ले बैठी तो शायरी बोलता मैं हर ही गाय के संगत पर के कपिला घलो बिगड़ गए गहूं के संग संग कीड़ा पिसा गे हस्तिनापुर उजड़ गए। साधु के संग मा तरना है मूर्ख के संग मा मरना है देख परख ले रद्दरंगैया नंदिया नरवा का झरना है। लखन श्री रामचंद्र की जय। तो सज्जनों रावण के पास में हनुमान जी कहा थे ते तो मरबे थे गलती करे है एक गलती करने वाला एक और सजा भोगने वाला अनेक। शुरू हो गए वहां लंकम खुरखुन होगा। हाँ हनुमान जी अकेले लगे डेरी हाथ की मुटकम लंकनील मार दी बोहनी शुरू हो गए। हाँ वही में लंकनीला डेरी हाथ में मुटकम मारे हो भरस ले गिर गए भल 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 खून के उल्टी हो गए रक्त निकल गए विरक्त हो गए और जब विरक्त हो गए तब हनुमान जी के वास्तविक दर्शन पैसे और मार खाए बात कही कि अब तो लंकम कोई रोक टोक करने वाला नहीं हो गए। होकर बाद बगीचा में तो बगीचा में 12 यानी निशाचर मल्ल मारे हैं। एक के लाइन में लिखा है भाई कछु मारे सी कछु मर देसी कछु मिलिए सी धरी धूरी। एक लाइन में 3 ठन कछु लिखा है और कछु के अर्थ का होते तो कछु माने 4 आना तो 3 ठन 54 कत का हो गए 12 आना तो हो गए। ठीक है ऐसने रीते मोर बोली है बिल्कुल सहज और सरल। तो बोली भाखा भरा सहज और सरल नहीं रहे मैं खुद सहज और सरल रही था। और लखन श्री रामचंद्र की जय। 12 आना निशाचल मार डरी हनुमान जी कई झन लगी जांगे में रगड़ दीगा आदमी सुत निंदा ढेकना चपक दे नहीं आंखी मुंदाई जी थे हाथ में अपन बिल्कुल अपन काम में लगे थे फिर भून 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 करत रहे
जांगे में रगड़ दी हनुमान जी कई झल धुर्रम मिला दी दो झन निशाचर मन के चेती ढल धरित की थी तन मंजीरा कर बजा दी की थे जैसे चिकनिक बुक बाय खड़े रही सोच बाय पर यही चाहे चाहे शुरू तक काय काय तो दूरी हम खड़े रही से ना जेने लौछारहा परी तेने मन भागी और रावण कर जाके बतावे जान दे महाराज जान दे महाराज तो मैं काबर जान दूं रे नहीं उसने नहीं कहा था हम अल जीवन दे महाराज हम अल जीवन दे महाराज तो कैसे जान दे किधर कहोगे रे भारी जनिक बेंद्राया है पिटान परी तक भारी जनिक बेंद्राया है बेंद्रा है ओकरे पिटान परे है ओकरे पिटान परे है नंगत के पिटान परे है तो कौन ल पिटान परे है तो निशाचर मन करते जिन परे ते मन उहे परे है जिन परे ते मन उहे परे है इतना पिटान परे है उतान परे है और किसने परे है बेजान परे है तो तुमन कैसे आगुन खड़ा कोठिया धर नहीं हमारा लौछा रहा परे है हमारा लौछा रहा परे है तो कम से कम संदेशिया बन के इतना भयानक भाई शुभ कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है पर नारी को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। तो विनाश शुरू हो गया ना 12 निशाचर लखेल न मार डरी अक्षय कुमार घोलवारी से बगीचा में हाँ अरे बानर छोटे छोटे निशाचरों को क्या मारता है वो मूछ में ताव देवा इधर देख तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा है अक्षय कुमार मेरा नाम है बैरी को सदा हराया है हनुमान जी की अच्छा बने करे तो नाम लो बता डरे बाबू तोरे नाम से अंगद लग खतरा है तोरे नाम से अंगद लंका पार नहीं आ सके और नाम लो कहूं नहीं बताए रहते तो मैं लंकम सब करे पूछे रहते हो अक्षय कुमार कौन हरे की के ते बने करे भी ना पूछे अपन नाम लो बता दे तो जब हमारे युवराज अंगद के रास्ता में तो बहुत बड़े कांटा हस तो तोरे दिया बातिल पहली देखो ना कूदबे करी पेड़ ले और टोटल धरबे करी संग एक अक्षय कुमार के जय श्री राम हो भाई जय श्री राम हो गए काम तमाम यहू लिखा है राधे श्याम रामायण में झट पेड़ से कूद पकड़ गर्दन झटका दे किया घोष जय का छाती पर एक लात मारी फट गया कलेजा अक्षय का अक्षय काला कथे तो जेकर कभी क्षय नहीं हुआ तेन अक्षय की थे तो अक्षय तो दुनिया मोर भगवान राम भर रे बाकी तन कोनो अक्षय नहीं है तो ये अपन नाम लोग किसी अक्षय बताते तो एक ऊंट का थोकन टेस्ट है ना और शुरू बालिंग कर सकते लगाई के थे शुरू बाल फेंक सकते लगे ट्राई बाल ट्राई बाल तो को ट्राई करके देखोगे कि डेरी जात के मुटका मारी गया कहाँ वो तो गिरी तो उठबे नहीं करीस अक्षय कुमार उठबो करी तो डायरेक्ट उड़ दीस दुनिया में उड़ दीस देते नाम भर के बाबू नाम बड़े दर्शन छोटे नाम ल सुना था निर्मल दास सरियंग भर देखा था तो दादे दाद तो फिर वो हो किसे निर्मल दास औसियान मन की नाम भर हरि रात दिन गरी लखन श्री रामचंद्र की जय। सज्जनों आज अक्षय कुमार ल घोलो मार दीस निशाचर मन ल घोलो मार दीस मेघनाथ ल मुटका मारी तांखी कान लोम दे दीस नाक फांस में बांधी ब्रह्म अस्त्र में फांसीस मेघनाथ तो गिरत गिरत कत को झन निशाचर ल अपन चपेट में ले दीसो तो खुरखुन तो शुरू हो गए सियार शुभ कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है पर नारी को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। पर नारी पैनी छुरी ये बचपन में सुनत रहे पर नारी पैनी छुरी कोई मत लाओ
अंग रावण के 10 शीश कटे पर नारी के संग। हो गए। पर धन पत्थर मानिए पर त्रिय मातु समान। इतने में हरि ना मिले अरे तुलसी झूठ जुबान। अब गाना गावत हूं हनुमान जी का हाथ तिकर भाव। नगर घर द्वार को बचा लीजिए, नगर घर द्वार को बचा लीजिए। सही या गलत को मन में जचा लीजिए, सही या गलत को मन में जचा लीजिए। नगर घर द्वार को बचा लीजिए, नगर घर द्वार को बचा लीजिए। सही या गलत को मन में जचा लीजिए, सही या गलत को मन में जचा लीजिए, जचा लीजिए, जचा लीजिए, जचा लीजिए, जचा लीजिए। सही या गलत को मन में जचा लीजिए हो। जो भी है समस्या घर में यही समाधान है। नारी तो पराई चौथे चंद्रमा समान है। जो भी है समस्या घर में यही समाधान है। नारी तो पराई चौथे चंद्रमा समान है। कांटे ही मिलेंगे खूब पेड़ है बबूल का, अभी से सुधार कर लो रावण अपनी भूल का। कांटे ही मिलेंगे खूब पेड़ है बबूल का, अभी से सुधार कर लो रावण अपनी भूल का। कम से राम को मौका दीजिए, कम से राम को मौका दीजिए। जगत माता जानकी को लौटा दीजिए, जगत माता जानकी को लौटा दीजिए। लौटा दीजिए, लौटा दीजिए, लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। जगत माता जानकी को लौटा दीजिए हो। तेरे नसीब में यही लिखा है, माटी के पुतले राम को भजो, माटी के पुतले राम को भजो। तेरे नसीब में यही लिखा है, माटी के पुतले राम को भजो, माटी के पुतले राम को भजो, माटी के पुतले राम को भजो, माटी के पुतले राम को भजो।
लखन श्री रामचंद्र की जय। तो कहे बोले ल माने नहीं तो जरबी ल ओकरे जरब माँ जरन दे बताए रद्दम रेंगे नहीं गड्ढा मीर के मरन दे। आदमी अपन तरफ ले प्रयास करतेगा। हाँ ये शास्त्र में लिखा है भाई, दुर्योधन करे खलो कृष्ण भगवान हम बात करे बर करे से नहीं, हम बात करके देखेंगे। ये हिंदुस्तान की किस्मत में लिखा है कैसे नहीं, हम उनसे बात करके देखेंगे। बातचीत के लिए दरवाजा खुला है। आ तो वो तोड़ कर को ठियाना पसंद कर ही था है। भगवान राम घलो अपन तरफ ले बातचीत करे बर पूरा प्रयास करे। सज्जनों आज हनुमान जी की विशेषता देख, न तो माँ के नाम ले है न पिता श्री के नाम ले है, काका नाम ले है। तासु दूत में जाकरी हरियाने हो प्रिय नारी। समय मेहरबान हरि से सज्जनों, समय मेहरबान तेकर से रावण पहलवान तपस्या भयंकर करेगा। ब्रह्मा जी भगवान शंकर की तपस्या करे। नर और बानर के सिवाय दो के सिवाय किसी के हाथों मेरी मृत्यु न हो वरदान ले है। एव मस्त तुम बड़ तप किन्हा मैं ब्रह्मा मिली तो ही बर दिन्ना। चंद्रहास तलवार भगवान शंकर दे, ब्रह्मा एक धन बांध दे जिसे ये बांध लुका कर राखबे। बहुत अकन जिनिस पायरी से रावण है, लेकिन सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग करी से। अच्छा इंटेलिजेंट भयंकर इसी का रावण है। हाँ ये बात तो बहुत दिल से मानता हूँ। का बात हमन हाथ के लकीर ल देखथन, रोज देखथन, रोज धोथन, लेकिन ये लकीर कहाँ मीटर से नहीं मीटर। ठीक ये लकीर है दिखे बर दिखे, लेकिन इनमें का लिखा है ते ना नहीं दिखे। माथा ला तो मुंह ला दर्पण में रोज देखथन, मस्तक के लकीर दिखे, लेकिन मस्तक में का लिखा है ये नहीं दिखे। देव धनुज नरनाग मुनि तो कौन मेटन हार हो गए। कह मुनि से हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लीला। एक नारद जी हस्तरेखल पढ़ के बता दे। और रावण खुद अपन मस्तक ल जलत देखे तो मस्तक के लिखला पढ़ दे। ये बात तो बिल्कुल दुनिया मानते सियान। भयंकर इंटेलिजेंट इस रावण। 4 वेद 6 7 18 पुराण समस्त उपनिषद ग्रंथ सब क्यों ज्ञाता ऋषि। महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध करे ऋषो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षी यमामृतात्। लेकिन ज्ञानी के संगे संग वह अभिमानी हो गए। ते कर से मूड भरसा गिरी जो। एक स्वाभिमान होते, एक अभिमान होते। अभिमान उठन नहीं दे, स्वाभिमान गिरन नहीं दे। स्वाभिमान ऊपर उठा थे और अभिमान नीचे गिरा था। घमंड का घर खाली होता है। तब लड़ाई के मैदान में, लंके के मैदान में रावण गिरी थे ना, उठबे नहीं करे। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। आज हनुमान जी महाराज कहा थे कि जेकरे प्राण प्रिय के ते हरण करे श्रावण, हाथ में वो करे दूतम, ओकरे दूतम। अपन नाम तक नहीं बताए। नाम को क्या बताना। वैसे भी हम बगीचे में, आपके बगीचे में लड्डी हाँ बहुत कुछ काम करके आ रहे हैं। नाम को क्या, नाम नहीं बताएंगे, नाम खुद तुम पता। हाँ विभीषण भला हनुमान जी अपन नाम बताए। और अखबार मतलब पूछे कि का रावण है तो बेंद्रा का ना है रे नहीं जानन महाराज। तो तू ही मन तो कर संग लड़ी लड़े हो कारे नहीं लड़े नहीं है, दूसरे तुझे हम खड़े रहे। तो लड़े बेर अपन नाम नहीं बोली कहा रे मेरा ऐसा नाम है कि के तनी साचर में कहते नाम लो बताबू करी सोई लड़े बेर तक हमर तेज सुर तक कहां रही से नाम लो बताई सोई था हमर तेज सुर तने रिचियान खबर। जिस वक्त ओकर गदा घूमे महाराज
गदक घूमे ना तो ददक सिवाय को मुंह ले कहीं नहीं निकले। विभीषण फल हकीकत में हनुमान जी अपन नाम बताए, और वही सूत्र मैं बोलता हूं कि दुनिया वालों को अपना नाम मत बताओ, काम करके दिखाओ, दुनिया वाले आपके नाम को पता हाँ ए है। खैर अब आजकल तो नाम ला आदमी ज्यादा बताते, काम बुझक रंगा ढंगा नहीं रहे। आज अज्ञानी अभिमानी रावण तू किस घमंड में फूला है, जग में मनुष्य हैं इस प्रकार, जल में जिस तरह बबूला है। पानी में फोटका अपन मन के पर थे, बोला हुदरे कोच के नहीं लगे, वो पानी फोटका अपन मन के फट ले फूट से, वही हरे पानी के बबूला। अज्ञानी अभिमानी रावण तू किस घमंड में फूला है, जग में मनुष्य हैं इस प्रकार, जल में जिस तरह बबूला है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तो दुनिया से जाने वाला है। अब ऐसने कहत रहता हूँ गावत रहता हूँ, तब महूल समय पता नहीं चले, मात्र 5 मिनट भरो बाँचे। लखन से राम जिंदगी पता चलते, कथम जब ध्यान लगते तो नहीं चले। केवा पतवाल चलाते रहते, और ऐसे गोठियावत गोठला गोठियावत रहते कि पूरा डोंगा में बैठे थी का ध्यान केवा तरफ खिंचा जाते, कद कब टपले डोंगा करार मा जाते, काबर चर्चे उसने चलाते केवाटा। ये मोर व्यक्तिगत अनुभव है। काबर इलाहाबाद में तब डोंगा चगे रहे, शिवनाथ महानदी में डोंगा चगे छन, तो ऐसे चर्चा करते केवाटा, सबके ध्यान अपन तरफ खींच देते। तो यही जगह कैसे ना, तो सबके नजर मोर ऊपर, मोर नजर सबके ऊपर। किस किस की नजर में देखें, हम सबकी नजर में रहते हैं। किस्मत ही ऐसी पाई है, हर वक्त सफर में रहते हैं। लखन श्री रामचंद्र की जय। और फिर यहाँ से ज्यादा नहीं तो 140 किलोमीटर फिर सफर करना है, घर जाना है। फिर कल डबल मंच टोनेटार जाए के बाद फिर एली कमन रूझन 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल फिर आगे निकली। उन्हें कहा जैसे कैसे कार्यक्रम जो थते ही जान भाई से मैं नहीं जाना भाई, भगवान जानते। लखन श्री रामचंद्र की जय। ओके, मैं सोचता हूँ कि जब भगवान के प्रति महू कुछ ध्यान लगाए रहता हूँ तो भगवानों में डर ध्यान लगाए रहते। बिल्कुल तय है माता राम हो गए। हाँ, अरे 16 आना ना सही, 4 आना तो जरूर भगवान के प्रति प्रेम है। जो ना होगे कलाकारी अपन मर गाथा है ता उन्हें पूछी सुमल सुरसा बांधा में मंडली वाले बने। कतेक दिन के गावत है गुरु जी रामायण ऐसे, मैं कहता तीसरी चौथी पढ़ते हैं तब के गाओ बखा 7 साल में भर्ती हुए, और तीसरी कक्षा माने 7 3 10 साल की उम्र रामायण गावत हूँ। तब वो कतेक दिन हो गए, 30-35 साल हो गए। मैं कहता पूरा 50 पूरा कर डरे हूँ, 8-10 शतक हो गए। शतक मारे बिना नहीं छोड़ो, हाँ सत इसलिए हकीकत में मतलब 50 साल पूरा कर डरे हैं मैं रामायण गावत। 2026 लगे है ना तेना 51 साल शुरू हो, और अभी यहाँ के छोड़े 38 गांव के कार्यक्रम हाथ में है। अभी 38 सुरसा बांधा और कुरुत करके 40 मंच पर हाथ में आज रही से तिमक दुए मंच हो है 38 मंच बातें है। लखन से रामचंद्र की जय। ओके, तो का चाहिए सियान जा पर कृपा राम के हुई, आप सबके आशीर्वाद पूरा थे, और आशीर्वाद सब दिन पूरी।
जो न होगे कलाकारी बाबू रोथे मन भारी गा मोर, जो न होगे कलाकारी, जो न होगे कलाकारी बाबू रोथे मन भारी गा मोर, जो न होगे कलाकारी। जुन्ना होगी कलाकारी बाबू रोथे मन भारी गा मोर, जुन्ना होगी कलाकारी, जुन्ना होगी कलाकारी बाबू रोथे मन भारी गा मोर, जुन्ना होगी कलाकारी। सही है जमाना के गाना बजाना हो, सही है जमाना के गाना बजाना, नहीं तो पटतारी गा मोर नावा नावा संगवारी। मोला गुना होगे भारी गा मोर, जुना होगे कलाकारी बाबू रोथे मन भारी गा मोर, जुन्ना होगी कलाकारी। धनिया नजीरा झान मंजीरा को रसम हो रस नहीं है, धनिया नजीरा झान मंजीरा को रसम हो रस नहीं है। सबके बोली सब बोला सुहाज ही ककोरो बस मनिए, सबके बोली सब बोला सुहाज ही ककोरो बस मनिए। कभू कभू कोनो दे दे थे तारी हो, कभू कभू कोनो दे दे थे तारी, कोनो दे थे गारी गा मोर, जो ना होगे कलाकारी बाबू रोथे मन भारी गा मोर, जो ना होगे कलाकारी बाबू रोथे मन भारी गा मोर, जुन्ना होगी कलाकारी। गीत संगीत के रीत ने जानो बाजारू जी आने बानी, गीत संगीत के रीत ने जानो बाजारू जी आने बानी। थोड़े के बहुते दुनिया ले बाहिर कथत किस्सा कहानी, थोड़े के बहुते दुनिया ले बाहिर कथत किस्सा कहानी। ओडिया रिदम न तो लंगड़ी न चौड़ी हो, ओडिया रिदम न तो लंगड़ी न चौड़ी, नहीं तो हेलेदारी गा मोर, जो ना होगे कलाकारी बाबू रोथे मन भारी गा मोर, जो ना होगे कलाकारी बाबू रोथे मन भारी गा मोर, जुन्ना होगे कलाकारी। सही है जबाना के गाना बजाना हो, सही है जबाना के गाना बजाना, नहीं तो पटतारी गा मोर नावा नावा संगवारी। मोला गुना होगे भारी गा मोर, जुना होगे कलाकारी बाबू रोथे मन भारी गा मोर, जुन्ना होगे कलाकारी। बाबू रोथे मन भारी गा मोर, जुना होगे कलाकारी बाबू रोथे मन भारी गा मोर, जुना होगे कलाकारी। लखन श्री रामचंद्र की जय। और जहां तक तोर प्रभाव स्वभाव की बात है, रावण तो दुनिया जाना थे, दुनिया जाना थे, सहस्त्र बाहु संग लड़ाई करे के रहे, दुनिया जाना थे। हनुमान जी कोनो बात लो बोले ना तो आधे तक के बोले हो, कुरुद गए रहे प्रतियोगिता में जाना धन का होते। अगर कोनो कलाकार को खिल्ली उड़ा के अंदाज में बोला थे तो कुरुद गए रहते जाना धन का प्रतियोगिता में गए रहते। कति कति के सेल डोल घलो लेके ला रहे और पहले में ही आए कि देश माने आधे कोट लगो चावे हनुमान जी है, अंगद हम मुंह ऊपर सीधा पूरा बात बोल रहे। अच्छा ते रावण रावण की थर तो मैं 3-4 रावण के बारे में जानता हूँ, कौन रावण बतावे तो ये झल मोर बाप अपन खखोरी चपकरी सुही छोड़े ऐसा ठा ठा बोला वो चटकन को ध्यान नहीं रखा है, अंगद है। हाँ लेकिन हनुमान जी है बात में आधल छोड़ आधल बोल के छोड़ दे काबर हो पालत है खुद
कोथिले जानते सकते हैं सहस बाहु सन परी लड़ाई। कोनो कोनो में रावण ले पूछीन अंगद के पान का बनी उठाए तो महाराज का बात कर सकते हैं रे, वो डर रहा गयो अंगद है। मैं जब उठे खुर्सील ना वो बने डर रहा गए अलगा के फटका झन कचारा झन के कि ना खुदे बन पान उठा दीजिए डर के मारे खुदे पान उठा दीजिए भाई इसना घुमा दे रावण। तो धनुष ल किसी ने उठाए महाराज लत कैलाश मरी तो कई बार उठाए हरे कैलाश मरी से शंकर भगवान शुद्ध कई पेट उठाए हैं और ये हकीकत बात है का मुझसा पंडित मुझसा योद्धा जग में और न दूजा है अपने शिष्यों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। मेरे पग पग चलने से पृथ्वी धंस धंस जाती है। अरे मात्र अट्टहास के करने से गर्भपात हो जाती है। और ये बात ला तुलसीदास जी घलो स्वीकार करेगा चलत दशानन डोलत अवनी और गर्जत गर्भ श्रवहि सुर रवनी। लखन श्री रामचंद्र की जय। तो सज्जनों ऐसे सब पूछे। अच्छा कोनो कोनो मन पूछी सही में हमारा सुनती बात है महाराज बाली है अपन खखौरी में आप मान चपक दृश की थे तो रावण बात लोग घुमा दे तो किसी मोले बड़े हो कारे भले खखौरी चपक दृश है लेकिन उनका अर्थ अलग है ते गहराई में नहीं जाता। हम दोनों जन लड़ाई करें ना वाली दोनों तो सर तो खेले रहे जिन हार ही थे ना जीतने वाला बोहे बोहे किंदर ही की हारने वाला जीतने वाला बोहे बोहे किंदर ही की सब से खेले रहे। बाली हार गए लड़ाई में तो मोल बोहे बोहे किंदर हो मोल बोहे बोहे किंदर अब वो खान में बोहा है चाहे खखौरी में बोहा वही बोहे रिस मोला रहे। हाँ बने के हेज महाराज ओकर चला चपाटी बन हाँ आने समझाते नहीं होता बात तो अरे ये बात है ऐसे बात लोग घुमा दे। आज ते फल फल हरी बगीचा फल लकाबर खाए तो हनुमान जी कहते खाए के देखा सती खा दे पेटे भर तो खाए हूं डारा ढंगल का बट्टो रे ते बेंद्र मन के स्वभाव है खायो फल प्रभु लागी भूखा कपि स्वभावते तोरे रूखा। जब तय अपन स्वभाव नहीं बदल रावण तो फिर हम बानर अपन स्वभाव कहां बदल। चांद न बदला सूरज न बदला न बदला आसमान कितना बदल गया। कृष्णा रहे बाबू आज कृष्णा हो गए कैसे नहीं कहे। एक जमाने में करोड़पति आज देखा था तो डायरेक्ट करोड़पति सड़क पे पाई मांगते हैं रे पाई भाई 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 कहा था ठीक है। पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान। अबे तो परिवर्तन का नाम संसार है ठीक। हनुमान जी फिर पूछी रावण है तो रखवार मन लग काबर मारे तो हनुमान जी कहते शुरुआत में नहीं करे हो रावण शुरुआत ओ मन करे विसर्जन में करे हो शुरुआत हाँ मैं तो बैठ के बड़े फल खाते रहे है ना चोरत रहे हैं ए ढजोरत रहे हैं चुमड़ी में थोड़े चोरत रहे तो रखवार में जबरन झगड़ा उठे ही नहीं हो गए। जेन मन मोला मारी तेन मन ला मैं मारे मन सबो जन मिल के मोला नहीं मारे सके मैं मारे तो मन मर गए और काम मर गए परता घलो पर गए और का पर गए आ तुगर काठी माटी पर गए। जिन मोहि मारा ते मैं मारे और तीन पर बांधे तने तुम्हारे तेकर ऊपर में तोर बेटा मोला बांध के लाए ऐसे तो अच्छा काम घलो करे पूरा फोर्स शांत के मोला लाए भाई आदर सम्मान के से अकेला आते हैं पूछत आते हैं तो तोर बेटा मोला खुद ला ही है और मोला आना भी जरूरी ही है ठीक है। तो रावण इस कारण त्याग कर राज्य लोभ उज्जवल मन का दर्पण करिए
कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनके अर्पण करिए। यह धरा धाम धन धान्य सभी, जाएगा रावण साथ नहीं, है यही समय, यदि निकल गया तो फिर आएगा हाथ नहीं। जितना समझाना था समझा दिया रावण। समझाना मेरा काम, समझना नहीं समझना तुम्हारा काम। बाकी जय श्री राम। लोग कहते हैं रावण समझ समझ के समझ को समझना भी चाहिए। समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझे नहीं समझे समझोगे भी नहीं। ये शब्द अलंकार है। एक शब्द कई बार बोले जाते हैं। हाँ लेकिन फबना चाहिए भाई, और सबक दरी उसने नहीं हो गए, वो बात है। जी भाई उलानबाजी खेल लेते। समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझे नहीं समझे समझोगे भी नहीं, समझाऊंगा भी नहीं। होती देख लट्ठर गए। समझदार के लिए इशारा काफी, और गधे के लिए इशारा काफी, और किसी के लिए उतारा काफी। श्याम रामचंद्र की जय। पुनः पावन धाम क्रोध के पावन भूयल सादर प्रणाम करते हुए, हमारे नेताम साहब है, वो हमारे डमार भैया है, वो हमारे आनंद भैया है, वो जितना हमारे ये जगह विराजमान हो, जम्मो देवता मन के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए अंतिम भजन के साथ वाणी विराम सादर मन सुविधा फिर प्रस्थान। और ये किन प्रकार जरूरत का है, ईमानदारी से है ना, और दिल से और बहुत प्यार से आमंत्रण पहुंचाए कि जिम्मेदारी हम डुमार भाई करी थे। एक बार औ आपला बहुत बहुत कोटि साधुवाद से धन्यवाद, हृदय से शुभ आशीर्वाद। और कम से कम ही बहाना साल में एक बार आप सबके दर्शन मिल जाते। ऐसनो जगह देखे पर हर गांव में नहीं मिले। यहाँ से लगाव अलग है। कुरुद में रामायण गाय बर आए बर ऐसे ढेर नहीं लगे। प्रेम से बोलिए यज्ञ भगवान की जय। चलो एक परिवर्तन संसार का नियम है, एक गीत लगावत हूँ। पध पम पम गम गर गर सारे साने साने दनी धनी धप पधनी सधनी सारे नि सरे ग धारे ग मरे ग म प ग म पध प। परिवर्तन संसार का नियम है, गर सा धनि धनि प। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। कर्मों का खेल है, बाती और तेल है। कर्मों का खेल है, बाती और तेल है। जल कर बुझना बुझ कर जलना, दीपक वही पुराना। परिवर्तन संसार का नियम है, गर सा धनि धनि प। परिवर्तन संसार का नियम है, सारे गर सा पधनि धप। सारे गर सा पधनि धप। पम गम पनि प ग सरे नि सा। पम गम पनि प ग सरे नि सा। रे स ग रे म ग पम ध पनि ध सा नि पम ध नि प म ग प। साथ क्या लाए थे जिसको इस जहां में खो दिया, क्या गया तेरा कि तू बच्चों के जैसा रो दिया। साथ क्या लाए थे जिसको इस जहां में खो दिया, क्या गया तेरा कि तू बच्चों के जैसा रो दिया। पद पम पम गम गर गर तारे सा सा ग रे म ग प म ध प। जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा जो अच्छी बात है, होने वाला भी दरअसल
कर्मों की सौगात है। जो हुआ अच्छा हुआ हो रहा जो अच्छी बात है, होने वाला भी दरअसल कर्मों की सौगात है। कर्म करो फल इच्छा त्यागो दास समझ जीवाना, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। कर्मों का खेल है बाती और तेल है। कर्मों का खेल है बाती और तेल है। जल कर बुझना बुझ कर जलना, दीपक वही पुराना, परिवर्तन संसार का नियम है। गर सागर धन धन परिवर्तन संसार का नियम है। सानि रे निशानि धनि पद सानि रे निशा, सानि रे निशानि धनि पद सानि रे निशा। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। लखन सिया रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास की जय हो। सकल समाज सब सीताराम, हर हर महादेव, पार्वती पतिये नमः। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। और सर्वप्रथम श्री चंचल मानस परिवार टोनाटार बलौदा बाजार के अनुपम प्रस्तुति को नमन करते हैं। विदाई के लिए सादर आमंत्रित आदरणीय भैया श्री द्वारिका साहू जी सचिव, आदरणीय श्री प्रेमलाल साहू जी पूर्व जनपद सदस्य, आदरणीय कृष्ण कुमार ध्रुव जी, आदरणीय लोमासराम साहू जी पंच, आदरणीय धूलीचंद साहू जी, आदरणीय जीवन लाल साहू जी। आयोजक समिति का सम्मान चंचल मानस